पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। आय 261 अच्छा प्रदर्शन करें। ये ऐसा था जैसे ली वसा के मांस का एक बड़ा टुकड़ा था और वह आगे भी आगे बढ़ना चाहती थी और काटती थी। जब तक आप बॉस वुल्फ के पक्षधर हैं, तब तक चिकन के लिए फिनिक्स में बदलना बहुत आसान है। यदि आपके पास विला नहीं है तो एक खरीदें। यदि आपके पास कोई पहचान नहीं है तो राष्ट्रपति बने। धिक्कार है, मिस्टर वुल्फ बहुत क्रूर है। लिन यू की महिला सचिव ने निर्णायक रूप से अपनी शर्ट के कॉलर को दोनों पक्षों में खींच लिया, जिससे उसकी दरार का पता चल गया। श्रीलैंग को यह देखने के लिए कि वह अच्छी तरह से संपन्न थी, ली यी ने अपने बगल में नजर डाली। वह बहुत आकर्षक थी, लेकिन ली यी दुनिया के लिए नई नहीं थी। दाबो झाओ उससे बहुत बेहतर था। इसके अलावा ली यी केवल अपने दम पर शिकार को ढूंढना चाहता है और उसे शिकार में दिलचस्पी नहीं है जो उसके पास आता है। क्या अधिक है, यह एक नजर में स्पष्ट था कि यह सचिव ली यी लिन परिवार के युवा गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह पहले से ही उसके द्वारा विकसित हो सकता है। ली यी एक अधूरी इमारत पर कब्जा नहीं करना चाहती थी। ली यी ने बस इस पर नजर डाली और इसे नजरअंदाज कर दिया। उन चारों के घर को देखने के बाद वे बाहर निकलने लगे। चेन शुहान को लगा कि उनका मन खाली है। ये बहुत असत्य है, आज एक सपने की तरह लगता है। मिस्टर लैंग, आपने यहाँ किस कार को चलाया? लिन यू ने चारों ओर देखा और अपनी फरारी के पास कोई लग्जरी कार नहीं देखी। ली यी, मैंने एक टैक्सी ली। जब लिन यू ने ये सुना तो उसने तुरंत ली यी को एक थम्स अप दिया और उसकी प्रशंसा की। बॉस लैंग, आप बहुत कम महत्वपूर्ण हैं। आपने वास्तव में एक टैक्सी ली। आपने ड्राइव क्यों नहीं किया? ली यी, टैक्सी भी सुविधाजनक है, कोई समस्या नहीं है। लिन यू ने कहा, हाँ, मैं भविष्य में श्रीलैंग से अधिक सीखूंगा, कम ड्राइव करूंगा और अधिक बार टैक्सियों को ले जाऊंगा। टैक्सी लेना आम लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन भेड़िया हमेशा कौन होता है? क्या कोई व्यक्ति जो लापरवाही से दसियों अरबों डॉलर दे देगा, वह लग्जरी कारों से कम होगा? स्पष्ट नहीं। वास्तव में ली यी वास्तव में पैसे से कम था और उसने जो कार का आदेश दिया था वह अभी तक नहीं आई थी। हालांकि इस तरह की भविष्यवाणी में भी अन्य लोग महसूस करेंगे कि आपके पास एक अदृश्य फोर्स किंग आभा है जब वे इसे सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री वुल्फ के पास एक उच्च क्षेत्र और एक व्यापक दृष्टि है, इसलिए यह उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह का परिवहन लेता है। इसलिए लिन यू वास्तव में ली यी की प्रशंसा करता है। हालांकि अब एक्सचेंज में जाने के लिए कार के लिए अभी भी अधिक सुविधाजनक है। विज्ञापन, बॉस वुल्फ, आपको समय बचाने के लिए कैसे आप मेरी सस्ती कार लेते हैं और एक साथ स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं? चेन शुहान अवाक थे। फरारी एक सस्ती कार कब बन गई? ली यी ने कहा, ठीक है। उन चारों को कार में मिला और लिन यू के सचिव ने चलाई। लिन यू यात्री सीट पर बैठे, ली यी और चेन शुहान पीछे की सीट पर बैठे। लिन यू वास्तव में श्रीलैंग के साथ चैट करने के लिए पिछली पंक्ति में बैठना चाहता था, लेकिन वह तीसरा पहिया नहीं बनना चाहता था, इसलिए ली यी और चेन शुहान पिछली पंक्ति में बैठे थे। जब वे एक्सचेंज में पहुंचे तो सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। आधे घंटे से भी कम समय में चेन शुहान के हाथ में एक बड़ी लाल किताब थी, रियल एस्टेट प्रमाण पत्र। उसने इसे खोला और देखा कि उसका नाम उस पर लिखा गया है। ये 300 वर्ग मीटर से अधिक का एक रिवरसाइड विला है। मेरे पास वास्तव में है, यह अविश्वसनीय है। ये सभी ली यी द्वारा खुद को दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह खुद से प्यार करते हैं। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अपने लिए अपने प्यार का प्रदर्शन किया। चेन शुहान ने अपने दिल में गर्व महसूस किया और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य चेन शुहान, अनुकूलता जोड़ 3, वर्तमान अनुकूलता 93 अंक। ली यी हैरान था। धिक्कार है, चेन शुहान काफी भावुक है और उसकी अनुकूलता थोड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये लगभग 9:50 है, इसलिए मुझे जल्दी करना है और उसे बचपन के प्रारंभिक शिक्षा समूह के लिए प्रक्रियाओं के साथ उसकी मदद करनी है। हम उस 1 बिलियन को बर्बाद नहीं कर सकते। ली यी ने तुरंत कहा, ठीक है, संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र तैयार है। आइए, बचपन के प्रारंभिक शिक्षा समूह में जाने के बाद हमारे कर्मचारी औद्योगिक और वाणिज्यिक परिवर्तन प्रक्रियाओं को संभालते हैं। उद्धरण चिन्ह। चेन शुहान हैरान थे। क्या ये गंभीर है? भाई यी, ये मुझे डर है कि मैं जीचन एजुकेशन ग्रुप का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ली यी, ठीक है, ये तय है, बस सीईओ होने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो मैं आपके लिए यहाँ हूँ। चेन शुहान ने आखिरकार राहत महसूस की और कहा, ठीक है भाई यी, धन्यवाद। लिन यू बहुत समझदार था। ये देखते हुए कि वे जीचन एजुकेशन ग्रुप जा रहे थे, उन्होंने तुरंत कहा, बॉस लैंग, मैं आपको वहाँ कैसे ले जाता हूँ? ली यी, ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। श्री वुल्फ की सेवा करना मेरा सम्मान है। विज्ञापन, लिन यू बहुत सक्षम है और थोड़ा एहसान के साथ बॉस लैंग की मदद कर सकता है। यहाँ तक कि अगर बॉस लैंग का व्यवसाय थोड़ा उजागर हो तो ये पर्याप्त लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए, जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप की खाद्य खरीद हर दिन एक बड़ी राशि के लिए होती है, तो श्री वुल्फ ड्राइव की मदद करने के बारे में क्या बड़ी बात है? लिन यू ने खुशी से फरारी को फिर से शुरू किया और समूह जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के मुख्यालय कार्यालय भवन के मामलों से निपटने के लिए गया। रास्ते में ली यी ने जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के उपाध्यक्ष लियू जियाओ से संपर्क किया। सब कुछ तैयार था, बस ली यी और उनकी टीम के आने का इंतजार कर रहा था। मुझे इसे 2 तरीकों से समझाएं। गाओ मिन के बाद वूस किंडरगार्टन के पूर्व प्रिंसिपल जहां चेन शुहान ने काम किया था को निकाल दिया गया था, वह बेली द्विभाषी किंडरगार्टन के प्रिंसिपल बन गए, जिनमें 30 कक्षाएं हैं। हालांकि केवल कुछ दिनों के बाद उसने पाया कि जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप एक मार्केटिंग मैनेजर की भर्ती कर रहा था, जिसे वरिष्ठ बालवाड़ी के प्रमुख अनुभव के साथ एक पद की आवश्यकता थी। गाओ मिन ने महसूस किया कि अवसर आ गया था, इसलिए उसने निर्णायक रूप से आवेदन किया और सफलतापूर्वक काम पर रखा गया। अब उसने वूस किंडरगार्टन के प्रिंसिपल के रूप में अपनी स्थिति से इस्तीफा दे दिया है और एक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप में शामिल हो गई है, लेकिन वह अभी भी 3 महीने की परीक्षा अवधि में है। गाओ मिन जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के मुख्यालय कार्यालय भवन में आए। आधुनिक कार्यालय भवन और कार्यालय के माहौल को देखते हुए जो 5 सितारा होटल के लिए मानक था, गाओ मिन को बहुत गर्व महसूस हुआ। हम चेन शुहान, यू लिटिल बी तारांकन, आपको लगता है कि आप इतने महान हैं क्योंकि आप एक अमीर आदमी के साथ हैं। मैं अब 5 रंगों किंडरगार्टन का प्रिंसिपल नहीं हूँ, इसके बजाय मैं जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप मुख्यालय में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मेरी आय 3 गुना हो गई है और सब कुछ बेहतर है। मुझे आपको धन्यवाद देना है, बी तारांकन। जब मैं आपको अगली बार देखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपको देखने दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। गाओ मिन ने गर्व के संकेत के साथ जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के मुख्यालय भवन में कदम रखा। एक छोटे किंडरगार्टन के प्रिंसिपल होने से लेकर एक बड़े शिक्षा समूह के मार्केटिंग मैनेजर होने तक, यह न केवल स्थिति में एक पदोन्नति है, बल्कि उसकी व्यक्तिगत क्षमता और दृष्टि की भी मान्यता है। गाओ मिन का जहीचन प्रारंभिक बचपन शिक्षा समूह के मुख्यालय में 10 वर्ग मीटर से अधिक का एक अलग कार्यालय है। कार्यालय में बैठकर वह भविष्य के लिए अनंत लालसा से भरा है। कल उसे पता चला कि नया राष्ट्रपति आज मुख्यालय में आएगा। उन्होंने नए राष्ट्रपति के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से खूबसूरती से कपड़े पहने, शायद उन्हें भविष्य में उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत करने का मौका मिलेगा। जल्द ही समूह कार्यालय ने सूचित किया कि नया राष्ट्रपति लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएगा और हर कोई पहली मंजिल पर लॉबी के बाहर इकट्ठा हो गया। दोनों पक्षों पर खड़े होकर नए राष्ट्रपति का उच्चतम मानकों के साथ स्वागत किया। गाओ मिन ने अपने मेकअप को फिर से छुआ, खुद को दर्पण में देखा और बहुत संतुष्ट थे। मुझे नहीं पता कि नया राष्ट्रपति कौन है, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। गाओ मिन और अन्य लोग लॉबी के बाहर इकट्ठा हुए। पहली मंजिल जीचन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप मुख्यालय में 100 से अधिक लोग हैं और वे सभी वहां खड़े हैं, नए राष्ट्रपति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उनके खड़े होने के बाद वे कानाफूसी करने लगे। नया राष्ट्रपति एक पुरुष या एक महिला है? नए राष्ट्रपति ने पहले क्या किया? नया राष्ट्रपति कितना पुराना है? क्या वह पहले से ही अपने 40वें वर्ष या अर्धशतक में है? लंबे समय के बाद नहीं, एक फरारी ने गर्जना की। विज्ञापन अध्याय 262 यह उसका है। फरारी इतना सुंदर था कि इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। फरारी धीरे से रुक गया और दरवाजा खुल गया। लिन यू पहले बाहर निकले और ली के लिए दरवाजा खोलने के लिए दूसरी तरफ चारों ओर चले गए। जैसे ही लिन यू बाहर आया, जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के उपाध्यक्ष लियू जियाओ को स्तब्ध कर दिया गया। वह किंडरगार्टन के काम के प्रभारी हैं। लिन यू इनके रियल एस्टेट का बेटा है। नई रियल एस्टेट परियोजनाएं किंडरगार्टन विकास के लिए प्रमुख चैनल है, इसलिए लियू जियाओ लिन यू को जानता है। श्रीलिन यहाँ है, क्या वह नए सीईओ हो सकते हैं? लियू जियाओ को श्रीलैंग से नोटिस मिला। वह जानती थी कि श्रीलैंग बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वह उनसे कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे और श्रीलैंग ने यह भी नहीं कहा कि नया राष्ट्रपति कौन होगा। इसलिए उसने सोचा कि लिन यू नए राष्ट्रपति थे। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि लिन यू कार से बाहर निकलने के बाद वह वास्तव में जल्दी से यात्री सीट पर भाग गया। दरवाजा खोला और एक व्यक्ति बाहर चला गया। ये ली है। ली शांति से कार से बाहर निकले। उसके आकस्मिक कपड़े उसके असाधारण स्वभाव को नहीं छिपा सके थे, सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। लियू जियाओ स्तब्ध था। ओह माय गॉड, मिस्टर लिन वास्तव में सिर्फ लोगों को ड्राइव करने और कार के दरवाजे खोलने में मदद करता है। यह व्यक्ति कौन है? बहुत प्रभावशाली। यहाँ तक कि लिन यू ने उसे बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया। वह बहुत बुरा नहीं दिख रहा था। क्या वह भेड़िया मालिक नहीं है? लियू जियाओ ने खुद को सोचा। पीछे का दरवाजा खुल गया और चेन शुहान और लिन यू के सचिव बाहर निकल गए। चेन शुहान ने आज विशेष रूप से कपड़े पहने, दोनों सुरुचिपूर्ण और सक्षम दिखते हुए। ली यी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वह विशेष रूप से आंखों पकड़ने वाली थी। लिन यू ने कहा, बॉस वुल्फ, ये दिया गया है, आप आगे जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। ली यी, मेरे लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद श्री लिन, आप पहले जा सकते हैं। लिन यू ने इसे मजबूर नहीं किया और कहा, ठीक है, फिर मैं पहले जाऊंगा। श्री वुल्फ को हमेशा निर्देशों की आवश्यकता है। ली यी, ठीक है, आगे बढ़ो। लिन यू और महिला सचिव फिर से कार में आ गए और दूर चले गए। विज्ञापन दोनों के बीच बातचीत। जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप में लोगों से केवल 10 मीटर की दूरी पर थी और हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। यह व्यक्ति वास्तव में बॉस वुल्फ है। उपराष्ट्रपति लियू जियाओ पहले से ही स्तब्ध थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेट सुपर रिच धनी मिस्टर वुल्फ वास्तव में इतना छोटा था। वह अपने शुरुआती विसमा दशा में देखा। यह अविश्वसनीय है। अन्य कर्मचारियों ने उसके विचार को साझा किया और उनकी आंखें जलती हैं जब उन्हें पता चला कि ये प्रसिद्ध भेड़िया बॉस थे। वे ली के बगल में सुंदर लड़की को भी देख रहे थे। लियू जियाओ ने खुद को सोचा, क्या ये लड़की नई राष्ट्रपति हो सकती है? इन लोगों के उत्साह की तुलना में एक व्यक्ति था जो इस समय पहले से ही स्तब्ध था। वह गाओ मिन थे, जिन्होंने सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर की स्थिति के लिए आवेदन किया था। जब उसने ली यी और चेन शुहान को देखा तो वह सब पर असहज महसूस कर रही थी। गाओ मिन खाली खड़े हो गए। ली यी और चेन शुहान को उसकी आंखों से घूरते हुए और उसका दिल अशांत लहरों से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस नए राष्ट्रपति ने उसने अपने पक्ष में बहुत कोशिश की थी, वह वास्तव में चेन शुहान थी, जिसने उसे हेडमास्टर या उसके बैकअप मिस्टर लेंग के रूप में अपना स्थान खो दिया था। गाओ मिन एक पल के लिए एक नुकसान में था। ली यी ने चेन शुहान को लिया और जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के दोनों किनारों पर भीड़ की ओर रुख किया। उपराष्ट्रपति लियू जियाओ पहले ही आगे आ चुके थे। उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए, स्वागत है श्री लैंग और नए राष्ट्रपति में आपका स्वागत है। ली यी ने कहा, हेलो, आपको सुश्री लियू जियाओ होना चाहिए, है ना? लियू जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं लियू जियाओ हूँ। मिस्टर लैंग, तुम बहुत छोटे और होनहार हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने छोटे होने की उम्मीद करते हैं। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद ली यी ने पेश किया, श्री लियू, सुश्री चेन शुहान जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के नए अध्यक्ष होंगे। आपको उनके काम में उनकी सहायता करनी चाहिए। लियू जियाओ ने कहा, कृपया निश्चिंत रहें श्री लैंग, मैं श्री चेन की सहायता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चेन शुहान, धन्यवाद। लियू जियाओ ने निमंत्रण का एक इशारा किया और कहा, बॉस लैंग, बॉस चेन, कृपया अंदर आएं। मुख्यालय के कर्मचारी यहाँ आपका स्वागत करने के लिए हैं। स्वाभाविक रूप से लियू जियाओ, ली यी और चेन शुहान के बीच बातचीत को भी दूसरों ने सुना था। गाओ मिन को इससे भी बदतर लगा अगर उसने एक मक्खी खाई थी। वह मूल रूप से सोचती थी कि वह जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप की मार्केटिंग मैनेजर बन गई थी और पहले से ही चेन शुहान से बेहतर थी। लेकिन अब चेन शुहान ने खुद को जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के नए अध्यक्ष और उसके तत्काल सुपीरियर में बदल दिया था। वह छोटा भी तारांकन सीएच मेरे जैसे ही आकाश के नीचे खड़ा था, लेकिन पूरी तरह से अलग ऊंचाई पर। मैं केवल उसे देख सकता था। विज्ञापन, ये भावना बहुत असहज है। गाओ मिन का चेहरा उदास था और उसने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। वह दोनों चेन शुहान के सौभाग्य से ईर्ष्या कर रही थी और अपनी खुद की आवेग और अदूरदर्शिता से पछतावा कर रही थी। अगर वह जानती थी कि चेन शुहान के पीछे इतना शक्तिशाली समर्थक था, तो उसने अपने रिश्ते को संभालने के लिए एक और सुरक्षित तरीका चुना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गाओ मिन एक बहुत मजबूत व्यक्ति है और वह कमजोरी नहीं दिखाएगी। सभी के टकटकी के तहत ली यी और चेन शुहान धीरे धीरे जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के दोनों किनारों पर चले गए। लियू जियाओ ने चिल्लाया, स्वागत है श्री लैंग, आपका स्वागत है श्री चेन। कर्मचारियों ने ये भी चिल्लाया, मिस्टर लैंग का स्वागत करते हैं, मिस्टर चेन का स्वागत करते हैं। उसी समय सभी कर्मचारियों ने झुके और सलाम किए, गाओ मिन को छोड़कर, जो बिना झुकने के सीधे वहां खड़े थे। गाओ मिन भीड़ में बाहर खड़े थे क्योंकि वह एकमात्र ऐसी थी जिसने श्री लैंग और मिस्टर चेन को सलाम नहीं किया। लियू जियाओ ने तुरंत आकर उसे डांटा, मैनेजर गाओ, आपके साथ क्या गलत है? मुझे क्षमा करें श्री लियू, मैं अभी थोड़ा विचलित था। गाओ मिन ने शांत होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आवाज में कांपने से अभी भी उसकी आंतरिक आतंक का पता चला। लियू जियाओ ने भड़काया, वह उप महाप्रबंधक के रूप में राष्ट्रपति लैंग और नए राष्ट्रपति चेन के सामने अपने खराब प्रदर्शन के लिए भी जिम्मेदार थे। मैनेजर गाओ, मार्केटिंग मैनेजर के रूप में आपकी छवि हमारे जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप की छवि का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे आशा है कि आप हमेशा अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। लियू जियाओ के स्वर में चेतावनी का संकेत था। गाओ मिन का दिल कांप गया और उसने जवाब दिया, हाँ श्री लियू। हालांकि गाओ मिन ने यह कहा, उसने ली यी और चेन शुहान को आंख में देखने की हिम्मत नहीं की। ली यी ने इसे तुरंत देखा, ऊपर चला गया और पूछा, गाओ मिन, आप यहाँ क्यों हैं? गाओ मिन ने अपनी छाती को सीधा किया और कहा, मैं यहाँ मार्केटिंग मैनेजर हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं यहाँ हूँ। लियू जियाओ ने पूछा, बॉस लैंग, क्या आप पहले एक दूसरे को जानते थे? ली यी ने चकित किया और कहा, हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मेरे पास उसकी बहुत स्पष्ट स्मृति है। लियू जियाओ अपने पिछले शिकायत से अनजान ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, प्रबंधक गाओ अभी विचलित नहीं थे। गाओ मिन को इतना अभिमानी देखकर चेन शुहान से आगे निकलना नहीं था और वह खड़े हो गया। लियू जियाओ ने चेन शुहान को देखा और कहा, श्री चेन, सभी को कुछ शब्द कहने के बारे में कैसे? चेन शुहान ने सिर हिलाया और कहा, हेलो जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के सहयोगियों, मैं चेन शुहान हूँ और आज से मैं जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में काम करूंगा। मैं इस ऊर्जावान और देखभाल करने वाली टीम में शामिल होने और सभी के साथ काम करने के लिए सम्मानित हूँ, बच्चों के लिए एक बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाएं। उद्धरण चिन्ह। चेन शुहान की आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। वह उपस्थित कर्मचारियों की ओर देखती है और जारी रखती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शिक्षा एक पवित्र कारण है जो हर बच्चे के भविष्य की चिंता करता है। इसलिए मैं समूह के विकास को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा कि हम उच्चतम गुणवत्ता वाली शैक्षिक सेवाएं प्रदान कर सकें। मैं यहाँ सभी से भी कहना चाहता हूँ, आज से हम अपने सामान्य लक्ष्य की ओर एक साथ काम करेंगे और जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के लिए एक नया अध्याय लिखेंगे। विज्ञापन, अध्याय 263। अभी भी इस तरह से भागना चाहते हैं?
चेन शुहान का भाषण संक्षिप्त और प्रेरणादायक था। इसे सुनने के बाद दृश्य पर कर्मचारियों ने उत्सुक नजर डाली और जोर से सराहना की। ली यी एक तरफ खड़े हो गए, थोड़ा मुस्कुराते हुए चेन शुहान के प्रदर्शन से संतुष्ट। गाओ मिंग भीड़ में खड़ा था, हालांकि वह सतह पर शांत लग रही थी, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। उसने चेन शुहान के भाषण को सुना और हर शब्द उसके दिल पर दस्तक दे रहा था, जिससे वह अभूतपूर्व शक्तिहीनता महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका पूर्व गौरव और अहंकार इस समय इतना छोटा और हास्यास्पद लग रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप कड़ी मेहनत करना चाहते हैं? अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप बेहतर हो जाता है, तो क्या उस छोटे से बी तारांकन चेन शुहान को सबसे अधिक लाभ नहीं होगा? अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करता तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? और मुझे भविष्य में चेन शुहान का सामना कैसे करना चाहिए? उसे सुशी चेन को एक नौकर तरीके से बुलाओ, मैं यह नहीं कर सकता। गाओ मिंग बहुत विवादित और असहज था। बॉस चेन, हमारे कार्यालय की इमारत 6वीं से 8वीं मंजिल पर है। मुझे आपको चारों ओर दिखाने दें। ली यी, ठीक है, आप टहलने जा सकते हैं। लियू जियाओ ने फर्श से कंपनी के फर्श पर जाने के लिए ली यी और चेन शुहान को समूह में ले जाया। कर्मचारियों ने सूट का पालन किया और वातावरण गर्म और प्रत्याशा से भरा था। गाओ मिंग वहां खड़ा था, मिश्रित भावनाओं को महसूस कर रहा था। जब चेन शुहान उसके पास से गुजरे तो उसने पाया कि चेन शुहान उसे जानबूझकर देखने के लिए लग रहा था और उसकी आंखों में अगुचा व्यंग्य और राहत का संकेत लग रहा था। गाओ मिंग का दिल कड़ा हो गया और उसने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया, जैसे कि वह एक अदृश्य बल से टकरा गया था। प्रबंधक गाओ, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? चलो। लियू जियाओ अचानक घूम गया और गाओ मिंग के ध्यान को तोड़ते हुए असंतुष्ट रूप से आग्रह किया। गाओ मिंग की आंख ने खुद को खुश किया और पीछा किया, लेकिन उसका दिल अराजकता में था। विज्ञापन। लियू जियाओ के परिचय के बाद ली यी और चेन शुहान ने समूह के कार्यालय क्षेत्रों, शिक्षण सुविधाओं और बच्चों के गतिविधि क्षेत्रों को फर्श से दिखा। वह जहां भी गया, चेन शुहान परिचय के लिए ध्यान से सुनेंगे और नए राष्ट्रपति की व्यावसायिकता और कठोरता को दिखाते हुए समय पर अपने सिर को मंजूरी दे देंगे। गाओ मिंग ने टीम के अंत में जटिल आंखों से आगे देखा। उसने चेन शुहान के आत्मविश्वास से देखा, ईर्ष्या और असहाय दोनों को महसूस किया। वह जानती थी कि वह चेन शुहान के साथ समान पायदान पर रहने का अवसर खो चुकी थी और समूह के भीतर एक पैर जमाने के लिए उसके लिए भी मुश्किल हो सकती है। क्या करें? इस्तीफा देना? वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह पहले ही बेली किंडरगार्टन के प्रिंसिपल की स्थिति से इस्तीफा दे चुकी है और अब 600,000 युआन के वार्षिक वेतन के लिए विपणन प्रबंधक के रूप में काम कर रही है। अगर वह फिर से इस्तीफा दे देती है तो वह और कहां जा सकती है? और आपको इतना उच्च वेतन कहां मिल सकता है? गाओ मिंग को बहुत असहज महसूस हुआ। दौरे के बाद लियू जियाओ ने ली यी और चेन शुहान को राष्ट्रपति के कार्यालय में भेजा। चेन शुहान विशाल और उज्ज्वल राष्ट्रपति के कार्यालय में बैठे, फर्श से छत तक की खिड़कियों के माध्यम से पूरे समूह को देखते हुए सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। श्री लियू, आपके परिचय के लिए धन्यवाद। वैसे क्या आपको कंपनी के कर्मियों और व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी है? लियू जियाओ ने कहा। श्री चेन, हाँ, मेरे पास सामान्य होगा मामलों का विभाग इसे तुरंत आपको भेज देता है। उद्धरण चिन्ह। चेन शुहान, हाँ, धन्यवाद। थोड़ी देर के बाद सामान्य मामलों के विभाग ने कंपनी के कार्मिक नियुक्ति की स्थिति, साथ ही प्रत्येक विभाग और अन्य जानकारी का परिचय भी भेजा। अब विशाल राष्ट्रपति के कार्यालय में केवल चेन शुहान और ली यी हैं। ली यी ने चेन शुहान को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, शुहान, आप उठने पर बहुत जल्दी हैं। आप पहले कर्मियों और व्यावसायिक जानकारी की जांच करना जानते थे, आप एक सीईओ बनने के लिए पैदा हुए हैं। चेन शुहान ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई यी, नहीं, मेरे पास दो विचार हैं। एक, कंपनी और उसके कर्मचारियों को समझना है और दूसरा गाओ मिंग की जानकारी देखना है। ली यी थोड़ा स्तब्ध था, तब वह चेन शुहान के इरादे को समझ गया। उन्होंने कहा, क्या आप गाओ मिंग की स्थिति और जिम्मेदारियों की पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या कोई समायोजन किया जा सकता है? चेन शुहान ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक फम चमक रही थी। यह सही है भाई यी, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूल्स को कंपनी के संचालन को प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकता जो एक बार मेरे लिए बीमार इरादे थे कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थिति जारी रखते हैं, अन्यथा मैं असहज महसूस करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ली यी ने समझने में सिर हिलाया और कहा, शुहान, मैं आपका समर्थन करता हूं। हालांकि यदि आप गाओ मिंग को छूना चाहते हैं तो आप इसे सीधे नहीं कर सकते हैं, अन्यथा यह आसानी से कंपनी में अन्य लोगों में अस्थिरता का कारण होगा। आपको चतुर तरीकों का उपयोग करना होगा। विज्ञापन। ली यी ने एक कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में बात की, जिससे चेन शुहान को पूर्ण समर्थन और विश्वास मिला। वास्तव में ली यी भी गाओ मिंग से नाखुश थे। क्या आप पहले बहुत अभिमानी नहीं थे? वह हमेशा चेन शुहान को दबा देता है और जब उसने छोड़ा तो उसने कहा, अगर मेरा यहाँ स्वागत नहीं है तो मुझे एक और जगह मिलेगी जो मेरा स्वागत करेगा। वह चेन शुहान के नियंत्रण में अब फिर से क्यों है? धन्यवाद भाई यी। चेन शुहान ने ली यी को कृतज्ञता से देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में जानकारी के माध्यम से देखना जारी रखा। जैसा कि उसने ध्यान से पढ़ा, उसने एक पेन के साथ महत्वपूर्ण जानकारी को चिन्हित किया जो ध्यान केंद्रित और गंभीर लग रहा था। भाई यी, यहाँ देखो। चेन शुहान ने विपणन विभाग की रिपोर्ट और गाओ मिंग की कर्मियों की जानकारी की ओर इशारा किया। वह केवल कुछ दिनों के लिए विपणन प्रबंधक रही है और अभी भी अपने 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में है। इसके अलावा उसका वेतन इतना अधिक है, एक वर्ष में 600,000 युआन। ली यी ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, आप चाहते हैं कि वह परिवीक्षा अवधि को विफल कर दे? उसे सीधे आग। चेन शुहान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसे पहले मुझे धमकाने दो, मैं उसे धमकाने और उसे मौत से गुस्सा दिलाऊंगा। ली यी ने अपना हाथ लहराया और कहा, नहीं, ये दृष्टिकोण निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अन्य प्रतिभाशाली लोग इस बारे में भी चिंता करेंगे कि क्या वे परिवीक्षा अवधि को पारित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ उसे आग लगाते हैं तो क्या वह उसे एक ब्रेक नहीं दे रहा है? चेन शुहान ने पूछा, भाई यी, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? ली यी ने कहा, सरल, आप नए राष्ट्रपति हैं, इसलिए आपको कुछ नए कदम उठाने होंगे। वे कहते हैं कि एक नया अधिकारी 3 बड़े बदलावों के साथ शुरू होता है। आपने सिर्फ विपणन विभाग को भंग कर दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई मार्केटिंग मैनेजर की स्थिति नहीं है। गाओ मिंग की स्थिति को समायोजित करना होगा और उसके वेतन को वैध रूप से कम किया जा सकता है। 600,000 से 60,000 की कमी सवाल से बाहर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चेन शुहान की आंखें जल गईं और उसने अनुमोदन में अपने हाथों को ताली बजाई। यह एक महान विचार है भाई यी, तुम बहुत स्मार्ट हो। ली यी थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा, हालांकि विपणन विभाग को हटाना बहुत अचानक नहीं होना चाहिए। एक उचित कारण और योजना होने की आवश्यकता है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि विभाग का सेटअप अनुचित है। आप विपणन विभाग के कार्यों को अन्य विभागों में वितरित करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि बिक्री या ब्रांड प्रचार। यह आपत्ति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए संगठनात्मक संरचना को अनुकूलित करेगा। उद्धरण चिन्ह। चेन शुहान ने समझौते में सिर हिलाया, उसकी आंखें उत्साह के साथ चमकती हुई। हाँ, इतना ही। भाई यी, तुम वास्तव में मेरे मुखपत्र हो। उद्धरण चिन्ह। चेन शुहान इतना खुश था कि उसने ली यी को गले लगाया और उसे चूमा। चुंबन के बाद चेन शुहान का चेहरा बह गया। ली यी ने चकराया, अपनी बाहें खोली और कुछ नहीं कहा। चेन शुहान ने शर्माकर पूछा, क्या? ली यी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? चेन शुहान को पता था कि ली यी उसे गले लगाना चाहती थी, इसलिए उसने गूंगा होने का नाटक किया और कहा, मुझे नहीं पता। ली यी, आप मुझे चुनने के बाद भागना चाहते हैं? मुझे आपको वापस चुनना है। आओ, यहाँ आओ। चेन शुहान। विज्ञापन। अध्याय 264, 1 और 5 बिलियन का स्थानांतरण। चेन शुहान एक पल के लिए दंग रह गए। क्या ये संभव है? ली यी ने कहा, जल्दी करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें वापस चुनना चाहता हूँ। चेन शुहान ने खुले कार्यालय के दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, नहीं, बहुत सारे लोग
रहे हैं और जा रहे हैं। अगर उन्होंने हमें देखा तो ये शर्मनाक होगा। वह सरल है, ली यी ने कहा, फिर दरवाजे पर चला गया और उसे सीधे बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद ली यी ने चारों ओर घुमाया और चेन शुहान के कदम से कदम उठाया, जिसमें उसके होंठों पर एक चंचल मुस्कान थी। ये देखकर चेन शुहान के गाल और भी लाल हो गए और उसने अनजाने में कुछ कदम पीछे ले गए जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकराई। भाई यी, आप परेशानी करना बंद करो, यह एक कार्यालय है और बाहर के लोग हैं। चेन शुहान की आवाज एक मच्छर की तरह पतली थी, लेकिन शर्म के संकेत के साथ जिसे छिपाना मुश्किल था। ली यी उससे 1 सेंटीमीटर से भी कम दूर रुक गई, अपने हाथों को दीवार पर रख लिया। चेन शुहान को अपनी बाहों के बीच तय किया, उनकी सांसें सुनी जा सकती थीं और उन्होंने उसे दीवार के खिलाफ दबाया। चेन शुहान को दीवार के खिलाफ धकेलने के लिए पहली बार था। उसका दिल तेज हो रहा था और वह बहुत घबरा गई थी। भाई यी, आवेगी मत बनो, ये कार्यालय है। ली यी वास्तव में कहना चाहता है, मुझे कार्यालय में रहना पसंद है। हालांकि इस समय कोई भी शब्द बहुत ही शानदार था। ली यी ने सीधी कार्रवाई की और उसे चूमा। चेन शुहान बोलना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते थे। वह केवल अपनी आंखों को चौड़ा कर सकती थी और दरवाजे के बाहर शोर को घबरा कर सुन सकती थी। ली यी एक कदम आगे ले जाने वाला था जब दरवाजे पर एक दस्तक थी। दस्तक दस्तक दस्तक। चेन शुहान को लग रहा था कि उन्हें माफी दी गई है और फुसफुसाया गया है, कोई आ रहा है। ली यी ने फिर उसे जाने दिया और दरवाजा खोला। जो व्यक्ति आया था वह उपाध्यक्ष लियू जियाओ था। चेन शुहान के फ्लश किए गए चेहरे को देखकर उन्होंने शायद अनुमान लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति लैंग और राष्ट्रपति चेन के अवकाश को परेशान किया होगा और जल्दबाजी में माफी मांगी, ये कहते हुए, मुझे क्षमा करें राष्ट्रपति लैंग, राष्ट्रपति चेन, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। एक जरूरी दस्तावेज है कि मुझे आपकी समीक्षा की आवश्यकता है। मैंने इसे मेज पर छोड़ दिया है, कृपया बाद में इस पर एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। लियू जियाओ ने बोलने के बाद उसने दस्तावेजों को मेज पर रखा और जल्दी से पीछे हट गया। चेन शुहान ने अपने गाल पर हाथ फेरा, ब्लश को भंग करने की कोशिश की। उसने ली यी को देखा और नाराजगी के संकेत के साथ कहा, यह आपकी सारी गलती है। अब उसने इसका अनुमान लगाया होगा। ली यी ने गैर मुस्कुराते हुए मुस्कुराया, आपने अनुमान लगाया, आपने इसे वैसे भी नहीं देखा, लेकिन फिर शुहान, जिस तरह से आपने अभी देखा है वह वास्तव में मुझे फिर से चुनने के लिए तैयार है। चेन शुहान ने ली यी को देखा और गुस्से में होने का नाटक किया। आप मुझे धमकाने के लिए पसंद करते हैं, मैं आपको अनदेखा कर दूंगा। ली यी ने कहा, हा, शिक्षक चेन, कृपया मुझे अनदेखा न करें, मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा हूं जो 3 साल से अधिक उम्र का है। चेन शुहान ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, दूर जाओ, तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप फिर से शरारती कार्य करते हैं तो मैं आपके माता पिता को बुलाऊंगा। विज्ञापन। ली यी ने भयभीत होने का नाटक किया और कहा, शिक्षक चेन, मुझे पता है कि मैं गलत था, इसे रोकें। चेन शुहान ने चकराया और कहा, वैसे विपणन विभाग को बंद करने के बाद गांव मिन के लिए स्थानांतरित करने के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त होगी? ली यी ने कहा, कौन सी स्थिति उपयुक्त है? वह इतनी असभ्य थी जब उसने आपको डांटा था, गंदगी से भरा हुआ। मुझे लगता है कि वह और अधिक होगी टॉयलेट क्लीनर होने के लिए उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। ली यी ने यह मजाक में कहा, लेकिन चेन शुहान की आंखें सुनाई देती हैं। उन्होंने ली यी को एक अंगूठा दिया और कहा, अच्छा भाई यी, आप वास्तव में बहुत बढ़िया हैं। ली यी ने सोचा, क्या वे वास्तव में उसे शौचालय को स्वीप करने के लिए कह रहे हैं? चेन शुहान ने ली यी की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, भाई यी, आपको क्या लगता है, गांव मिन को शौचालय को साफ करने से न केवल उसे वह सजा मिलेगी जिसके वह हकदार है, बल्कि कंपनी में अपनी मूल स्थिति खो देते हैं। हो सकता है कि वह अपनी पहल पर इस्तीफा दे दे ताकि मैं उसे देखकर गुस्सा न करूं। उद्धरण चिन्ह। ली यी ने कहा, वास्तव में, लेकिन ये थोड़ा कठोर नहीं है? चेन शुहान ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़। भाई यी, तुम गांव मिन को नहीं समझते। वह संकीर्ण दिमाग, स्वार्थी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगी। मैंने हमेशा उसे पहले सहन किया है, लेकिन वह अधिक से अधिक मान बन गई है और यहाँ तक कि खुले तौर पर मेरा अपमान भी किया है। मैं उसे इस तरह से जाने नहीं दे सकता। मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। उसे पहले मुझे धमकाने दो। ली यी, ठीक है, मैं तब आपका समर्थन करता हूँ। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण से सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि अन्य कर्मचारियों को लगता है कि आप बहुत कठोर हो रहे हैं। चेन शुहान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, तब कंपनी के सभी कर्मचारी खुद व्यवहार करेंगे और मुझे धमकाने से रोकेंगे। ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप राष्ट्रपति हैं जो आपको धमकाने की हिम्मत करता है? चेन शुहान ने कहा, आप। ली यी मुस्कुराया और चेन शुहान के गाल को उसके हाथ से चुटकी ली। उन दोनों ने चैट करते हुए और हंसते हुए गांव मिन के खिलाफ बदला लेने के साधनों पर चर्चा की और छेड़खानी के माध्यम से अपने रिश्ते को भी मजबूत किया। ली यी के प्रति चेन शुहान की अनुकूलता फिर से बढ़ी। कब्जा लक्ष्य चेन शुहान, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 94 अंक। ली यी को खुशी हुई क्योंकि चेन शुहान की अनुकूलता 95 अंकों तक पहुंचने वाली थी और वह पुरस्कारों को वापस लेने वाली थी। हालांकि ली यी भी सोच रहा था कि क्या वह कुछ और पैसा खर्च कर सकता है। ली यी जल्दी से एक अच्छे विचार के साथ आया और कहा, शुहान, आपको विपणन विभाग को बंद करना चाहिए और ब्रांड प्रचार विभाग में बाजार विकास कार्यों को मर्ज करना चाहिए। न केवल कार्यों को विलय कर दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि बजट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। चेन शुहान, आपका मतलब है कि हमें अधिक पैसे निवेश करने की आवश्यकता है? ली यी, ठीक है, जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप में केवल माउंटेन सिटी में 30 से अधिक किंडरगार्टन है, जो अभी भी काफी बड़ा नहीं है। कई बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन नहीं मिल सकते हैं। आइए जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के पैमाने का विस्तार करने के लिए 1 और 5 बिलियन का निवेश करें। विज्ञापन। चेन शुहान दम रह गए और पूछा, कितना? 5 बिलियन? ली यी, क्या गलत है? चेन शुहान ने अपना सिर हिलाया और कहा, भी बहुत अधिक। 5 बिलियन और एक किंडरगार्टन की लागत 20 मिलियन है, जो कि 225 नए किंडरगार्टन खोलने के लिए पर्याप्त होगा। बहुत ज्यादा। ली यी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ये कुल 300 से कम है, बहुत कुछ नहीं। चेन शुहान, लेकिन वह सब पैसा कहां से आता है? ली यी, यह एक समस्या नहीं है। ली यी ने अपना फोन उठाया और पैसे को तुरंत स्थानांतरित कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में चेन शुहान का फोन ट्रांसफर अधिसूचना टोन के साथ था। पिछले नंबर 6897 के साथ आपका बैंक कार्ड 5 बिलियन युआन के साथ स्थानांतरित और जमा किया गया है। चेन शुहान पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने अपना फोन खोला और देखा, पवित्र गंधी 5 बिलियन वास्तव में स्थानांतरित कर दिया गया था। कितना अमीर है ली यी, 5 बिलियन भी बिना किसी आंखों पलक झपकाए। ये चेन शुहान तेजी से सांस ले रहा था। उसने इसे अविश्वसनीय पाया। चेन शुहान ने अपने फोन पर ट्रांसफर रिकॉर्ड को देखा और लंबे समय तक अवाक थे। उसने ली यी को देखा, उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। भाई यी, आपको इतना पैसा कहां से मिला? उसने आखिरकार अपनी आवाज पाई, अपने स्वर में कांपने का संकेत दिया। ली यी चकली और लापरी से सिकुड़ गया। चिंता मत करो, ये सब वैध रूप से अर्जित किया गया है। बस इसका उपयोग करें और बचपन के प्रारंभिक शिक्षा समूह के पैमाने का विस्तार करें। चेन शुहान ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि ली यी एक साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसे अभी भी अपनी उदारता को स्वीकार करना मुश्किल था। लेकिन भाई यी, मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस पैसे के साथ क्या करना है। ली यी ने कहा, हम पहले उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण कर सकते हैं और फिर वहां नए किंडरगार्टन खोलते हैं। उसी समय हम अपने शिक्षण गुणवत्ता और सेवा स्तरों में सुधार करने के लिए मौजूदा किंडरगार्टन को अपग्रेड और नवीनीकृत भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें किंडरगार्टन के खाद्य मानकों में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हर बच्चे को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन हो, जिसमें समुद्री खीरे, एबालोन, लॉबस्टर और यांगचेन झील के केकड़े हर दिन शामिल हैं।
ली यी के शब्दों ने चेन शुहान को फिर से चौंका दिया। विज्ञापन अध्याय 265 सिस्टम अपग्रेड फिर से। यह एक किंडरगार्टन है। क्या बच्चों को हर दिन समुद्री खीरे, ए बालून, लॉबस्टर और यांगचिंग झील के बालों के केकड़ों से खिलाया जाता है? किंडरगार्टन में खाने में कितना खर्च होता है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे पैसे नहीं खोते हैं। चेन शुहान ने कहा, भाई यी, क्या आपके पास कोई विचार है? आपके द्वारा बताई गई सामग्री बहुत महंगी है। यदि बच्चे वास्तव में हर दिन इस तरह से खाते हैं तो हमारे जीचुन प्रारंभिक बचपन शिक्षा समूह शायद लंबे समय तक चलने से पहले दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया हो गया, ये सुनने के बाद ली हंसना चाहती थी। मेरे पास देवी को जीतने के लिए बहुत अधिक पैसा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ खर्च करना है। इसलिए उसे अपनी देवी बनाने की पूरी कोशिश करें। हालांकि ली इसे खुले तौर पर नहीं कह सकते थे। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक गंभीर स्वर में बात की। शुहान, बचपन की शिक्षा हमारे देश के भविष्य से संबंधित है। हर बच्चा हमारे देश का एक फूल है और हम उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। केवल जब वे अच्छी तरह से खाते हैं तो हम अपने देश के लिए स्वस्थ और उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अच्छा भोजन तैयार करते हैं तो जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप की प्रतिष्ठा को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी। माता पिता स्वाभाविक रूप से शब्द फैलाएंगे और फिर हम विज्ञापन शुल्क पर बचत कर सकते हैं। वह कितना शानदार है। चेन शुहान ने ली को देखा, उसकी आंखें असहायता से भरी हुई थीं। वह जानती थी कि ली बच्चों की भलाई के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन इस तरह की अच्छाई बहुत अधिक थी क्योंकि यह बहुत महंगा था। भाई, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है, लेकिन हमें वास्तविक स्थिति पर विचार करना होगा। बच्चे बढ़ रहे हैं और पोषण की आवश्यकता है, लेकिन वे इतने असाधारण नहीं हो सकते। समुद्री खीरे, ए बालून, लॉबस्टर्स को कभी कभी आजमाना ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें हर दिन खाते हैं तो जितना अधिक छात्र हम दाखिला लेते हैं उतना ही अधिक नुकसान होता है। मैं नहीं चाहता कि जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप अपने हाथों में दिवालिया हो जाए। चेन शुहान ने ईमानदारी से राजी किया। ली ने मुस्कुराते हुए कहा, शुहान, चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा जानता हूँ। ये सामग्री महंगी है, लेकिन हम उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे पास अन्य व्यवसाय हैं जो किंडरगार्टन को सब्सिडी दे सकते हैं। तो आपके किंडरगार्टन ने कभी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा है? चेन शुहान ने अविश्वास में पूछा। चूंकि उसने पूछा, ली ने ये कहते हुए कहा, हाँ शुहान, मेरे पास वास्तव में पैसे की कोई अवधारणा नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर है। ली सच कह रहे थे, लेकिन चेन शुहान की राय में ली अब बहुत अभिमानी थे। पैसे की कोई अवधारणा नहीं है और यह सिर्फ एक संख्या है। ऐसा कहना कितना अमीर होना चाहिए? चेन शुहान के कुछ भी कहने के लिए इंतजार किए बिना ली ने जारी रखा, जैसा कि पूर्वजों ने कहा, एक सज्जन पैसे से प्यार करते हैं, लेकिन इसे उचित तरीके से कमाता है। मैं अन्य स्रोतों से पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे कमाने के लिए अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकता। शुहान, जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप को अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। हम लाभ की तलाश नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल एक लक्ष्य है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि बच्चे अच्छी तरह से खाते हैं, खेलते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से सीखें, अपने भविष्य के अध्ययन के लिए एक ठोस आधार बिछाते हुए। चेन शुहान ने ली के शब्दों को सुना, जिसमें उनके दिल में जटिल भावनाएं बढ़ रही थीं। उसे बच्चों के लिए ली के गहरे स्नेह से छुआ गया था, लेकिन ये भी चिंतित था कि इस तरह के एक व्यवसाय मॉडल समूह के लिए असहनीय वित्तीय दबाव लाएगा। विज्ञापन, भाई, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप आखिरकार एक व्यवसाय है। हमें संचालन को बनाए रखने, कर्मचारियों को भुगतान करने और विभिन्न खर्चों को कवर करने की आवश्यकता है। अगर हम इस तरह से नुकसान करते हैं तो मुझे डर है। चेन शुहान के शब्द कुछ चिंता से भर गए थे। ली ने धीरे से उसके हाथ की पीठ को थपथपाया और उसे बाधित किया। शुहान, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करें, मेरे पास इन समस्याओं को हल करने के तरीके हैं। वास्तव में मैं पहले से ही जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप को अन्य उद्योगों के साथ जोड़ने पर विचार कर रहा हूं, ताकि संसाधन एकीकरण और पूरक लाभ के माध्यम से जीत की स्थिति प्राप्त हो सके। उदाहरण चिन्ह, लिंकेज, कैसे? चेन शुहान ने उत्सुकता से पूछा। ली थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उदाहरण के लिए, हम आसपास के क्षेत्र में अचल संपत्ति विकसित कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल जिलों के साथ आवास की कीमतें स्वाभाविक रूप से अधिक होंगी। हम जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप के आसपास थीम्ड पेरेंट्स चाइल्ड टूर, स्टडी टूर्स और अन्य परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योगों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं। यह न केवल समूह की राजस्व धारा को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे ब्रांच प्रभाव को भी बढ़ाएगा। उदाहरण चिन्ह, ली सिर्फ बकवास बात कर रहे थे। उसके पास अभी केवल एक ही लक्ष्य था, मुझे पैसे खर्च करने से मत रोको। चेन शुहान की आंखें जब ये सुनती हैं तो ये सुना जाता है, यह एक महान विचार है। यह न केवल धन की समस्या को हल कर सकता है, बल्कि समूह की प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकता है। भाई, आप बहुत स्मार्ट हैं। चेन शुहान ने ली को प्रशंसा से भरी आंखों से देखा। ये पता चला है कि भाई कुछ भी नहीं के लिए समृद्ध नहीं है। भाई के पास एक अनोखी व्यावसायिक दृष्टि है। चेन शुहान ली के लिए प्रशंसा से भरा है। इस समय ली के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य चेन शुहान, अनुकूलता, जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 95 अंक। डिंग, पता चला कि मेजबान के कब्जे के लक्ष्य चेन शुहान ने अनुकूलता में 95 अंकों को पार कर लिया है। सफलतापूर्वक देवी पर कब्जा कर लिया और उसे अपना प्रेमी बना दिया। मेजबान ने 50% कैशबैक प्राप्त करते हुए देवी पर कुल 6.098 बिलियन युआन खर्च किया है। ये कैशबैक व्यक्तिगत धन में 3.049 बिलियन युआन का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत धन को स्वचालित रूप से मेजबान के ब्लैक गोल्ड कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। व्यक्तिगत धन संतुलन 28.115 बिलियन युआन है। डिंग, इस देवी को उसकी सभी प्रतिभाओं और कौशल के साथ पुरस्कृत करें और बच्चों और बचपन की शिक्षा को बढ़ाने में प्रवीणता के साथ मेजबान को पुरस्कृत करें। डिंग, 30 सुदृढ़ीकरण अंक के साथ मेजबान को पुरस्कृत करना। जब चेन शुहान की अनुकूलता 95 अंक से अधिक हो गई तो सिस्टम की एक श्रृंखला ली के दिमाग में लगती है। ली खुश थे। एक सफलता पहले से ही सौभाग्य से मुझे दूरदर्शिता थी और उसे 1 और 5 बिलियन स्थानांतरित करने का एक कारण मिला। चेन शुहान को सफलतापूर्वक जीतने के बाद ली को 3.049 बिलियन युआन का व्यक्तिगत कैशबैक मिला और उनकी कुल व्यक्तिगत संपत्ति 28.115 बिलियन युआन तक पहुंच गई। ली बहुत उत्साहित थे। वह चला गया, चेन शुहान को गले लगाया और उसे मुश्किल से चूमा। चेन शुहान, विज्ञापन। चेन शुहान थोड़ा भ्रमित था। भाई को क्या हुआ? बहुत खुश और उत्साहित दिखे। भाई, क्या तुम ठीक हो? चेन शुहान ने पूछा। ली, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। अगले पल सिस्टम की आवाज फिर से लग रही थी। डिंग, 9 सुंदरियों के माध्यम से तोड़ने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम को LV5 में अपग्रेड किया गया है। नई क्षमता जोड़ी गई। आप संपर्क के बिना बाध्य वस्तु की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए एनहेंसमेंट पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। ली के दिमाग में सिस्टम पैनल को अपडेट किया गया था। सिंक्रोनस सिस्टम स्तर LV5, संपर्क के बिना बाध्य वस्तु की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ीकरण बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। होस्ट नाम ली, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 30, औसत वयस्क फिटनेस 8.5, मानसिक 30, वयस्क औसत 8.5, शक्ति 60, वयस्क औसत 8.5, गति 40, वयस्क औसत 8.5, उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 172.6 अंक, उपलब्ध देवी रणनीति सोना 500.06 ट्रिलियन युआन, व्यक्तिगत धन 28.115 बिलियन युआन, कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, लड़ाई प्रवीणता, पियानो प्रवीणता, मास्टर स्तर, गायन प्रवीणता, सुपरस्टार गायकों का शीर्ष स्तर, डाइविंग प्रवीणता, पेशेवर मास्टर स्तर, पशु व्यवहार प्रवीणता, मास्टर स्तर, जुआ किंग लेवल जुआ कौशल, अभिनय प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, चाइल्ड
प्रवीणता, चाइल्ड है प्रवीणता। ली यी ने गुप्त रूप से विचार किया। उसे उम्मीद नहीं की कि उसने पहले से ही सभी 9 बाह्य वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर ली है और उन्हें अपने विश्वासपात्र बना दिया है। विज्ञापन अध्याय 266 चेन शुहान को मजबूत करना। 9 सुंदरियों को दूसरों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ली यी के लिए छेड़खानी में एक पेशेवर ये पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में उन्होंने अपनी रणनीति के लिए बाध्य किया है। झाओ किंग चुन की बहन झाओ किंग या सुंदर पुलिस अधिकारी ली जियांगवान, फ्लाइट अटेंडेंट लियू चुनेली और विदेशी एमिली रॉकफेलर हैं, लेकिन वे उन्हें जीतने में सफल नहीं हुए हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि क्या नई रणनीति लक्ष्यों को बांधने का मौका है, कम से कम इन कुछ को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपकी रणनीति में जितनी अधिक सुंदरियां हैं उतने अधिक लाभ आपको मिलेंगे। धन के संदर्भ में ली यी के पास 20 बिलियन से अधिक का व्यक्तिगत भाग्य है, जो एक बड़ी राशि प्रतीत होती है, लेकिन आज दुनिया में धन के खरबों की तुलना में ये सिर्फ एक अंश है। इसके अलावा दुनिया में कई छिपे हुए परिवार हैं जिनकी संपत्ति अथाह है। ली यी को दूर नहीं किया गया और महसूस किया कि उसे अभी भी लड़कियों को लेने का रास्ता चलना है। उन्होंने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि चेन शुहान के मामलों से निपटने के बाद उन्हें लियू चुनेली को आगे बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द इस फ्लाइट अटेंडेंट पर जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अपना मन बनाने के बाद ली यी ने कहा, वैसे जब से आप पहले से ही गाओ मिंग के मामले के बारे में सोच चुके हैं, चलो करते हैं। जितनी जल्दी हो सके उससे निपटा जाता है, जितनी जल्दी आप अपना गुस्सा कर सकते हैं। चेन शुहान ने कहा, धन्यवाद भाई यी, मैं अब इसे संसाधित करना शुरू कर दूंगा। हालांकि चेन शुहान को लगा कि उन्हें पता नहीं है कि कहां से शुरू करें। भाई यी, हमें क्या करना चाहिए? ली यी, स्वयं इसके बारे में सोचो। चेन शुहान, मुझे अभी भी यकीन नहीं है और मैं निर्णय नहीं ले सकता। क्या वास्तव में उसे शौचालय को साफ करने देना एक बुरा विचार होगा? ली यी, इस बारे में कैसे? मैं आपको आराम करने के दौरान एक मंदिर की मालिश दूंगा। मालिश के बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। इसके बारे में कैसे? चेन शुहान, ठीक है। चेन शुहान कुर्सी पर बैठे और ली यी ने उसे मालिश करने के लिए अपने मंदिरों पर हाथ रखकर अपने हाथों को डाल दिया। हालांकि ली यी वास्तव में उसे मालिश नहीं देना चाहती थी, लेकिन चेन शुहान अब अपने स्वयं के उद्योग के विकास में एक प्रशिक्षु थे, इसलिए उनके व्यवसाय प्रबंधन कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और अंतर्दृष्टि को बेहतर बनाने की आवश्यकता थी। यदि एक दिन मेरी सभी सुंदरियां दुनिया के व्यावसायिक परिदृश्य में शक्तिशाली खिलाड़ी बन जाती हैं, तो मैं बस वापस बैठ सकता हूं और आराम कर सकता हूं। विज्ञापन ये सोचकर ली यी ने उसके दिल में पूछा, सिस्टम, क्या आप मुझे चेन शुहान की व्यवसाय प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं? डिंग, बिल्कुल। मेजबान HONGYAN के व्यवसाय प्रबंधन क्षमता को महारत हासिल करने के लिए एक वृद्धि बिंदु खर्च कर सकता है। ली यी, अपने निर्णय लेने और अंतर्दृष्टि क्षमताओं को मजबूत करने के बारे में क्या? हाँ, मेजबान HONGYAN की सामान्य क्षमताओं में से एक को महारत हासिल करने के लिए एक एनहेंसमेंट पॉइंट खर्च कर सकता है। ली यी ने कहा, ठीक है, फिर चेन शुहान के व्यवसाय प्रबंधन, निर्णय लेने को मजबूत करें, अंतर्दृष्टि, नेतृत्व, सीखने, विपणन और संचार कौशल। उद्धरण चिन्ह, डिंग, मेजबान से 7 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं में कटौती। होस्ट में वर्तमान में 164.6 सुदृढ़ीकरण अंक उपलब्ध हैं। मेजबान की सौंदर्य चेन शुहान की व्यवसाय प्रबंधन क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, अंतर्दृष्टि क्षमता, नेतृत्व क्षमता, सीखने की क्षमता, विपणन क्षमता और अभिव्यक्ति क्षमता को मजबूत करना शुरू करें। सफलता को मजबूत करना। ली यी ने केवल 1 मिनट के लिए चेन शुहान को दबाया और चेन शुहान की 7 क्षमताओं को मजबूत किया गया। चेन शुहान अब बाहर की तरफ अलग नहीं दिखता है, लेकिन उसका आंतरिक स्व पूरी तरह से अलग है। व्यवसाय प्रबंधन, निर्णय लेने, अंतर्दृष्टि, नेतृत्व, सीखने, विपणन और अभिव्यक्ति कौशल में उनकी दक्षता उन्हें एक शीर्ष व्यवसाय प्रतिभा बनने की नींव देती है। ली यी ने थोड़ी देर के लिए उसकी मालिश जारी रखी, फिर रुककर पूछा, शुहान, कैसे चल रहा है? क्या आपने अभी तक अपना मन बना लिया है? चेन शुहान का दिमाग अब स्पष्ट है और कई समस्याएं जिन्हें वह समझ नहीं पाए थे, अब थोड़ा विचार के बाद स्पष्ट हो गए। कई चीजें जो पहले अनिर्दिष्ट थीं, उनके पास स्पष्ट उत्तर हैं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक दृढ़ नजर के साथ कहा, भाई यी, मैं समझता हूं। गाओ मिंग के मामले के बारे में हम सहानुभूति के कारण सिर्फ बुराई की निंदा नहीं कर सकते। ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा शुहान, अब आपके पास एक उत्कृष्ट व्यवसाय प्रबंधक बनने की क्षमता है। मेरा मानना है कि आपके नेतृत्व में जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप में सुधार जारी रहेगा। चेन शुहान ने ली यी को कृतज्ञता से देखा और कहा, ये सब भाई यी के लिए धन्यवाद है। अगर यह आपकी मालिश के लिए नहीं था तो मैंने अपना मन नहीं बनाया होगा। भाई, यह आश्चर्यजनक है। आपने मेरी मालिश करने के बाद मुझे पूरी तरह से स्पष्ट महसूस हुआ। ली यी मुस्कुराई और कहा, यह अच्छा है। जल्द ही चेन शुहान ने मानव संसाधन विभाग के प्रमुख को कार्यालय में बुलाया और उन्हें विपणन विभाग के विघटन के बारे में बताया। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने पूछा, श्री चेन, मैनेजर गाओ को कहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए? अन्य सभी मध्य स्तरीय प्रबंधन पदों को भरा गया है। विज्ञापन, चेन शुहान, टॉयलेट की सफाई और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होने के लिए उसे सामान्य मामलों के विभाग में स्थानांतरित करें। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख को स्तब्ध कर दिया गया और पूछा, श्री चेन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप शौचालय को साफ करने के लिए मध्य स्तर के प्रबंधक को स्थानांतरित करना चाहते हैं? मानव संसाधन विभाग के प्रमुख स्तब्ध दिख रहे थे। जाहिर है कि चेन शुहान के फैसले पर विश्वास करना मुश्किल था। आखिरकार गांव में मार्केटिंग मैनेजर थे और यहां तक कि अगर उन्होंने गलती की तो सीधे स्वच्छ शौचालयों में स्थानांतरित किया जा रहा था। बहुत कठोर लग रहा था और सजा के रूप में थोड़ा असामान्य था। चेन शुहान ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति फर्म, हाँ मुझे यकीन है, मध्य प्रबंधन की स्थिति अभी भरी हुई है और इस समय उसके लिए कोई और काम नहीं है, इसलिए मैंने उसे पहले शौचालय को साफ करने का फैसला किया। यह वास्तव में उसकी मानसिक क्षमता का परीक्षण है। यदि वह परीक्षण पास करती है तो उसे स्वाभाविक रूप से एक नई स्थिति दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह, क्या होगा अगर आप परीक्षण में विफल हैं? मानव संसाधन मंत्री से पूछा। बेशक, वह अयोग्य माना जाएगा और अब काम पर नहीं रखा जाएगा। चेन शुहान ने कहा, जाओ और अब एक दस्तावेज तैयार करें, मैं इसे साइन करूंगा और इसे भेजूंगा। फिर आप गाओ मिंग से बात कर सकते हैं और उसके साथ कर्मियों के परिवर्तनों पर चर्चा कर सकते हैं। समझ गया श्री चेन, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा, HR निदेशक ने जवाब दिया। फिर चेन शुहान के कार्यालय को छोड़ दिया। जाने के बाद वह अभी भी भयभीत थी। उसे वह करना था जो श्री चेन ने उसे तुरंत करने के लिए कहा, अन्यथा कौन जानता है कि क्या श्री चेन उसे एक दिन शौचालय को स्वीप करने के लिए स्थानांतरित करेंगे। जल्द ही विपणन विभाग को समाप्त करने और इसके कार्यों को स्थानांतरित करने का दस्तावेज जारी किया गया। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से गाओ मिंग को एक मुहरबंद दस्तावेज सौंपा और कहा, प्रबंधक गाओ, ओह नहीं, मुझे अब आपको शिक्षक गाओ को फोन करना चाहिए। कंपनी ने मार्केटिंग को बंद करने का फैसला किया है। विभाग, इसलिए पदों को भी समायोजित किया गया है। उद्धरण चिन्ह, गाओ मिंग के हाथ अपने हाथों में दस्तावेजों को देखते हुए हिल रहे थे। उसने खुद को सोचा, ये छोटा भी तारांकन CH चेन शुहान बहुत क्रूर है। ये कंपनी में केवल आपका पहला दिन है और आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को कुछ कर सकते हैं। विपणन विभाग से दूर, वैसे भी मैं एक प्रबंधक और एक मध्य स्तरीय कैडर हूँ। आपको एक प्रबंधक बनने के लिए मुझे दूसरे विभाग में जाने देना होगा। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने कहा, शिक्षक गाओ, अब जब विपणन विभाग चला गया है तो आपके पद के नेताओं को सावधानीपूर्वक विचार के बाद पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, वह किस विभाग के लिए जिम्मेदार होगा? गाओ मिंग ने उदासीनता से पूछा। HR निदेशक ने कहा, वह जो आपने कल्पना की थी उससे थोड़ा अलग हो सकता है। मैंने जो कहा है उसके बाद मुझे आशा है कि आप बहुत उत्साहित नहीं होंगे। आपको यह विश्वास करना होगा कि यह समायोजन कंपनी के शीर्ष प्रबंधन से भी एक परीक्षण है। ठीक है, गाओ मिंग के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और उसे एक बुरा लग रहा था। विज्ञापन, अध्याय 267 गाओ मिंग, ढह गया। मानव संसाधन मंत्री ने क्या कहा और उन्होंने जो कहा उसके बीच कुछ विसंगतियां हैं।
क्या विसंगतियां बहुत बड़ी हो सकती हैं? गाओ मिन ने असहज महसूस किया, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया और कहा, ये ठीक है, आगे बढ़ो और बात करो। मैं सुन रहा हूँ। फिर भी उसकी आवाज में कांपने से अभी भी उसके अंदर एक दहशत का पता चला। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बात की। श्री गाओ, कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के बीच चर्चा के बाद हमने आपको अस्थायी रूप से सामान्य मामलों के विभाग में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होने का फैसला किया है। टॉयलेट की सफाई और स्वच्छता के लिए। जब वह ये सुनती थी तो गाओ मिन को बिजली गिरने से मारा गया था। उसने अचानक अपना सिर उठाया, अविश्वास में मानव संसाधन विभाग के प्रमुख को देखा और एक कांपती आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? मुझे शौचालय साफ करने दो। एचआर विभाग के प्रमुख ने उसकी सहानुभूतिपूर्वक देखा, लेकिन उसका स्वर दृढ़ था। हाँ प्रबंधक गाओ, ये कंपनी का निर्णय है। मुझे आशा है कि आप कंपनी की व्यवस्थाओं के साथ समझ और सहयोग कर सकते हैं। गाओ मिन को चक्कर आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक विपणन प्रबंधक स्वच्छ शौचालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। यह न केवल स्थिति में एक डिमोशन है, बल्कि उसकी गरिमा का उल्लंघन भी है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। गाओ मिन ने उत्साह से चिल्लाया, आशा की आखिरी झलक पाने की कोशिश कर रहा था। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूं, मुझे ये जानने का अधिकार है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाया और उसे अपने हाथ में दस्तावेज सौंप दिया। प्रबंधक गाओ, ये कंपनी का निर्णय है। मैं विशिष्ट कारणों के बारे में निश्चित नहीं हूँ। गाओ मी, यह उस बी का काम होना चाहिए। तारांकन चेन शुहान। गाओ मी, कार्मिक विभाग का प्रमुख स्तब्ध था। क्या गाओ मिन और मिस्टर चेन एक दूसरे को पहले जानते थे? और ऐसा लगता है कि वहाँ एक त्योहार चल रहा है। वह एक स्मार्ट व्यक्ति है। अगर गाओ मिन और चेन शुहान में एक शिकायत है तो वह चेन शुहान की तरफ मजबूती से खड़ी होगी। चेन शुहान राष्ट्रपति हैं, स्थिति उनसे अधिक मजबूत है। अचानक मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने अपनी आवाज उठाई और कहा, शिक्षक गाओ, कृपया अपने शब्दों से सावधान रहें। ये कंपनी का निर्णय है। श्री चेन के प्रति अपमानजनक मत बनो और खराब भाषा का उपयोग न करें, अन्यथा आप निकाल दिए जाने का जोखिम उठाएंगे। विज्ञापन। गाओ मिन ने अपने खुद के नुकसान का एहसास किया और एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और नाराजगी एक ज्वार की तरह बढ़ गई, जिसमें मुश्किल होती है। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अभी बहुत हैरान हूँ। गाओ मिन ने मजबूर किया, मुस्कुराओ, लेकिन ये रोने की तुलना में बदसूरत था। मुझे माफ करना, क्या इस निर्णय को बदलने की कोई संभावना है? मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने अपना सिर हिला दिया, उसका स्वर एक निर्विवाद दृढ़ता से भरा हुआ। शिक्षक गाओ, ये कंपनी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा किया गया एक निर्णय है। एक बार बनाया जाने के बाद इसे आसानी से नहीं बदला जाएगा। मुझे आशा है कि आप जल्द से जल्द हैंडओवर को समझ सकते हैं और पूरा कर सकते हैं और सामान्य मामलों के विभाग को रिपोर्ट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या वास्तव में पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है? गाओ मिन ने आशा की आखिरी झलक के साथ पूछा। नहीं। एचआर निदेशक ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, शिक्षक गाओ, मैं समझता हूं कि आप अभी कैसा महसूस करते हैं, लेकिन कंपनी का निर्णय किया गया है और हमें इसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समायोजन का उद्देश्य कंपनी की संरचना को बेहतर ढंग से अनुकूलित करना और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार करना है। मुझे आशा है कि आप समग्र स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और व्यक्तिगत लाभ और नुकसान के बारे में बहुत चिंतित नहीं होंगे। इसके अलावा यह आपके लिए एक परीक्षण भी है और मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। गाओ मिन ने अपना सिर नीचे कर दिया और एक पल के लिए चुप था। वह बहुत गुस्से में थी। मैं एक मध्यम स्तर के प्रबंधक, एक विपणन प्रबंधक हूँ। अब आप मुझे शौचालय को स्वीप करने के लिए कह रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं कि यह मेरे अच्छे के लिए है और इसे एक परीक्षण कह रहा है। मैं आपका परीक्षण कर रहा हूँ, सर। ये होना चाहिए कि बी तारांकन सी एच चेन शुहान। गाओ मिन को पता था कि मानव संसाधन मंत्री के साथ अधिक बात करना बेकार था। ठीक है, मैं समझता हूँ। ये कहने के बाद गाओ मिन खड़े हो गए और सीधे चेन शुहान के कार्यालय में चले गए। चेन शुहान, आप बी तारांकन च, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। गाओ मिन उग्र थे। जल्द ही गाओ मिन चेन शुहान के कार्यालय में पहुंचे। कार्यालय का दरवाजा आधा खुला था और गाओ मिन सीधे बिना खटखटाने के लिए चला गया। जब चेन शुहान ने अपनी अभिव्यक्ति देखी तो वह जानता था कि वह निश्चित रूप से नौकरी समायोजन के तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती है और उसके लिए परेशानी का कारण बन रही है। गाओ मिन, क्या आपको आने से कुछ चाहिए? चेन शुहान ने शांति से पूछा। गाओ मिन, चेन शुहान, नाटक करना बंद करो। आप अपने दिल में जानते हैं कि मुझे शौचालय को साफ करने के लिए सामान्य मामलों के विभाग में क्यों स्थानांतरित किया गया था। विज्ञापन। गाओ मिन का गुस्सा लगभग बह रहा था और वह चेन शुहान को घूरता रहा। चेन शुहान ने धीरे से मुस्कुराया, जिससे गाओ मिन की यात्रा और आरोपों का अनुमान लगाया गया। गाओ मिन, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का निर्णय कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं इच्छानुसार बदल सकता हूँ। ये शीर्ष प्रबंधन द्वारा सावधानीपूर्वक विचार का परिणाम है और उद्देश्य कंपनी के समग्र हितों पर विचार करना है। उद्धरण चिन्ह। इसे रोकें। चेन शुहान, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि आप जानबूझकर मुझे दबा रहे हैं और प्रतिशोध कर रहे हैं। उत्साह के कारण गाओ मिन की आवाज थोड़ी तेज थी। चेन शुहान ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। गाओ मिन, आपके पास वास्तव में समृद्ध कल्पना है। आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें, फिर मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। मैं। गाओ मिन अचानक अवाक था। वह यह नहीं कह सकती कि आप अब मुझ पर बदला ले रहे हैं क्योंकि मैंने हमेशा आपको किंडरगार्टन में तंग किया है ना? चेन शुहान के वर्तमान आईक्यू ने गाओ मिन को कुचल दिया। उसने कहा, गाओ मिन, यह नौकरी समायोजन की कंपनी से आपके लिए एक परीक्षण है। आपको कंपनी को निराश नहीं करना चाहिए। चुनौती। आप मुझे शौचालय को स्वीप करने के लिए कहते हैं, क्या यह एक चुनौती है? यह मेरे लिए एक अपमान है। गाओ मिन लगभग चिल्लाया, उसे लगा जैसे उसे एक अभूतपूर्व झटका लगा है। चेन शुहान ने कहा, गाओ मिन, आपको विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आपके पास स्पष्ट रूप से अभी वह क्षमता नहीं है। बस अपनी स्थिति को बदलने से पहले ही आपको संतुलन बंद कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि कंपनी का निर्णय सही है। आपको अन्य पदों पर खुद को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। व्यायाम। विभिन्न वातावरणों के लिए अनुकूल, यह आपके लिए कहना आसान है। आपने मुझे शौचालय को स्वीप करने के लिए कहा और कहा कि यह मुझे प्रशिक्षित करना था। चेन शुहान, आप वास्तव में बहुत दूर जा रहे हैं। मैंने छोड़ दिया। गाओ मिन की भावनाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थीं। इस समय मानव संसाधन मंत्री भी आगे बढ़े। श्री चेन, मैं हूं, क्षमा मांगना। चेन शुहान ने कहा, ये ठीक है। गाओ मिन ने छोड़ दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसने स्वच्छता करने के लिए कहा जा रहा है और अभी भी एक साल में 600,000 युवान कमाई कर रहा है। इसलिए उसे छोड़ दें। उसे इस्तीफा प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ले जाएं। क्या वार्षिक वेतन अभी भी 600,000? गाओ मिन स्तब्ध था। पहले उन्होंने केवल ये कहा कि स्थिति को समायोजित किया जाएगा, लेकिन यह नहीं कहा गया कि क्या वेतन कम हो जाएगा। अब जब उन्होंने चेन शुहान को यह कहते हुए सुना कि वार्षिक वेतन अभी भी 600,000 है, तो शौचालय को स्वीप करने में क्या गलत है? मैं ये करूंगा, मैं इसे करता रहूंगा। गाओ मिन ने तुरंत अपने शब्दों को बदल दिया। हालांकि चेन शुहान ने जानबूझकर उसे उकसाया, ये कहते हुए, बहुत देर हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति अपना शब्द नहीं रखता है तो वह इसके लायक नहीं है। आपने पहले ही कहा है कि आप छोड़ रहे हैं, इसलिए बस छोड़ दें। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि आपने पहले क्या कहा था, अगर मैं यहाँ नहीं रह सकता तो मुझे एक और जगह मिलेगी। आपको निश्चित रूप से 600,000 से अधिक के वार्षिक वेतन के साथ नौकरी मिलेगी। आप। चेन शाहान, आप बी तारांकन च, मैं आपको मारने जा रहा हूँ। गाओ मिन की मानसिकता ढह गई। उसने महसूस किया कि उसे चेन शुहान द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। वह आगे बढ़ी और चेन शुहान के बालों को खींचने और उसे पकड़ने की कोशिश की। विज्ञापन। अध्याय 268 हैरान लियू चुनेली। हालांकि चेन शुहान तैयार किया गया था, वह जल्दी से खड़ा हो गया और गाओ मिन के हमले को चकमा दिया।
उसी समय ली यी और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने पहले ही उसे रोक दिया था और वह चेन चौहान को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। चेन चौहान ने अपने डेस्क पर अलार्म बटन भी दबाया था और कंपनी के सुरक्षाकर्मी जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे। गाओ मिन, तुम क्या कर रहे हो? मानव संसाधन विभाग के प्रमुख ने आश्चर्य में दृश्य को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाओ मिन अचानक इस हद तक नियंत्रण खो देगा। गाओ मी, चेन चौहान ने गाओ मिन को शांति से देखा, अपने स्वर में तिरस्कार का एक संकेत। गाओ मिन, आप वास्तव में मुझे निराश करते हैं। मुझे लगा कि आपके पास कम से कम कुछ पेशेवर नैतिकता होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप फिर से गंदे शब्दों को बोलने की हिम्मत करते हैं तो विश्वास करें या न करें, मैं आपको मानहानि के लिए पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। आप, गाओ मिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि चेन चौहान अब बड़ी शक्ति में थे और उनके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। चेन चौहान, बस मेरे लिए प्रतीक्षा करें, एक दिन मैं आपको आज जो अपमानित अपमान के लिए दोगुना कर दूंगा। गाओ मिन ने असहाय रूप से दहाड़ने लगे। चेन चौहान ने कहा, गाओ मिन, अगर आपको पता होता कि यह होगा तो आपने इसे पहले स्थान पर क्यों किया? जब आपने जानबूझकर मुझे निशाना बनाया और मुझे दबा दिया तो क्या आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसा होगा? यदि आप इस मानसिकता को जारी रखते हैं तो आप केवल अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस अवसर को अपने कार्यों को प्रतिबिंबित करने और दूसरों के साथ खुद का सम्मान करना सीखें। उद्धरण चिन्ह, गाओ मिन, F तारांकन के आप प्रतिशत है प्रतिशत और। गाओ मिन ने मीठी बात करना शुरू कर दिया। चेन चौहान, उसे दूर ले जाओ। 4 सुरक्षा गार्ड आगे आए और गाओ मिन को कार्यालय से बाहर कर दिया। गाओ मिन ने रास्ते में शाप दिया, लेकिन ध्वनि धीरे धीरे दूर हो गई जब तक कि यह गायब नहीं हो गया। गाओ मिन अपने होश में नहीं आया जब तक कि उसे जीचुन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ग्रुप ऑफिस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकाला गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने मौके पर चेन चौहान को क्यों उकसाया? मैंने उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? अगर मैं उसके लिए इतना मतलबी नहीं होता तो मैं अब इस स्थिति में नहीं होता। क्या अफसोस है, मुझे पछतावा है। गाओ मिन आंसू में फट गया और बेहद पछतावा महसूस किया। चेन चौहान अपनी डेस्क पर वापस बैठे, एक दस्तावेज उठाया और इसकी समीक्षा जारी रखी, जैसे कि पिछली घटना ने उसे प्रभावित नहीं किया था। ली यी एक तरफ खड़े हो गए और थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगा था कि चेन चौहान अब कई जटिल स्थितियों से निपटने में सक्षम थे। उस रात चेन चौहान ने व्यक्तिगत रूप से एक तैयार किया घर में ली यी के लिए स्वादिष्ट डिनर जो ली यी ने उसके लिए खरीदा था, साथ ही रेड वाइन और मोमबत्तियां। थोड़ा टिप्सी होने के बाद दोनों ने स्वाभाविक रूप से एक गहन संचार किया था। अगले दिन चेन चौहान सुबह जल्दी काम करने गए। विज्ञापन ली यी ने बिस्तर पर लेटे रहे, उसका फोन ब्राउज किया। कुछ समय के लिए कुछ छोटे वीडियो देखने के बाद वह उठ गया। चेन चौहान ने पहले ही उसके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। ली यी ने भोजन करते समय लियू चुनेली से संपर्क किया। ली यी ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी और उसे ब्लू स्काई एयरलाइंस के लिए औपचारिकताओं को संभालने के लिए ले जाएगा। हालांकि लियू चुनेली को नहीं पता था, वह केवल ये जानती थी कि ली यी ने उसे खेलने के लिए कहा था। ली, तुम कहाँ हो? ली यी ने लियू चुनेली से संपर्क किया। लियू चुनेली, कंपनी में छात्रावास में। ये कैसा था? क्या आपने सान्या की अपनी यात्रा का आनंद लिया? लियू चुनेली, खुश नहीं। ली यी, ओह क्या गलत है? लियू चुनेली, मेरे पर्यवेक्षक ने कल मुझसे बात की और मुझे एक ग्राउंड क्रू की स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और उसने मेरी आलोचना की। ली यी, क्या आप चीफ नहीं है? आप अचानक ग्राउंड स्टाफ में क्यों स्थानांतरित हो गए? लियू चुनेली, मैं या तो नहीं जानता, शायद ये यूके को बढ़ावा देने के लिए है। ली यी, ओह कौन है तुम केर? लियू चुनेली, वह केवल 2 साल पहले एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में कंपनी में शामिल हुई थी। उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, इसलिए बॉस मुझे छुटकारा पाने के लिए उत्सुक था और उसे लेने दिया। ली यी, ये कैसे हो सकता है? आपका बॉस इतना अनुचित है। मैं आपको एक नई नौकरी की सलाह कैसे देता हूँ? किसी अन्य एयरलाइन पर स्विच करने के बारे में कैसे? लियू चुनेली, आप एयरलाइन कंपनी के अधिकारियों को भी जानते हैं? ली यी, यह एक जरूरी है। क्या आप आएंगे? यदि आप आए हैं तो वार्षिक वेतन 2 मिलियन से शुरू होता है। लियू चुनेली दंग रह गए। उसका वार्षिक वेतन अब केवल 200,000 से अधिक युआन था। उसका वार्षिक वेतन 10 गुना कैसे बढ़ सकता है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या इतनी अच्छी बात है? ली यी, कोई मजाक नहीं, मैं रूढ़िवादी हो रहा हूँ। यदि आप अच्छा करते हैं तो आप अधिक कमाएंगे। क्या आप आना चाहते हैं? लियू चुनेली ने तुरंत दिलचस्पी ली और पूछा, ठीक है, कौन सी एयरलाइन है? ली यी, ब्लू स्काई एयरलाइंस। लियू चुनेली ने कहा, मैं ब्लू स्काई एयरलाइंस को जानता हूँ। वे केवल 6 साल पहले ही स्थापित किए गए थे, इसलिए उन्हें एक छोटी एयरलाइन माना जाता है। वर्तमान में उनके पास केवल 30 मार्ग हैं जो डेक्सिया में हैं, जबकि यह बहुत कम संख्या में मार्ग हैं। वे अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पहले से ही एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक आधार बनाया है। उद्धरण चिन्ह, ली यी, जरूर, आप ब्लू स्काई एयरलाइंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। विज्ञापन लियू चुनेली, बेशक, हम सभी विमानन उद्योग से हैं, इसलिए हम सभी इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप मुझे किस तरह की नौकरी के लिए सुझाएंगे? ली यी, हमारी लेई बहुत सक्षम है, आप एक सीईओ रहे होंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए? लियू चुनेली दम रह गए। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी को कौन पेश करेगा? क्या उसके पास पहले से ही कोई राष्ट्रपति नहीं है? अरे मुझे चिढ़ाना बंद करो। ली यी, मैं गंभीर हूँ। लियू चुनेली ने बीच संदेश भेजना बंद कर दिया और सीधे ली यी को बुलाया। जब कॉल जुड़ा हुआ था, लियू चुनेली ने कहा, ठीक है, मुझे पता है कि आप मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है। आप बाद में कहाँ जाना चाहते हैं? मैं आपका साथ दूंगा। ली यी, ब्लू स्काई एयरलाइंस में जाओ। लियू चुनेली, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप खरीदारी नहीं करना चाहते हैं? ली यी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक नौकरी पाऊंगा, मैं तुम्हें सीईओ बनाऊंगा। लियू चुनेली, यदि आप मुझे फिर से चिढ़ाते हैं तो मैं आपको अनदेखा कर दूंगा। ली यी, मैंने जो कहा वह सच है। इस बारे में कैसे? मैं आपको वेश्या पर पिछला लेख भेजूंगा और आप इसे पढ़ने के बाद समझेंगे। ओह, लियू चुनेली को संदेह था। जल्द ही ली यी ने उसे खबर का एक टुकड़ा भेजा। ब्लू स्काई एयरलाइंस में 51% हिस्सेदारी 8 बिलियन युआन की आकाश उच्च कीमत पर बेची गई थी। रहस्यमय पूंजी के प्रवेश से कंपनी को तेजी से विकास की अवधि में चलाने की उम्मीद है। इसे पढ़ने के बाद लियू चुनेली ने आश्चर्य में अपना मुंह खोला और कहा, क्या ये सच है? नीला स्काई एयरलाइंस के शेयरों की नीलामी की गई और रहस्यमय पूंजी शामिल है। नीलामी का समय आपकी बीजिंग की यात्रा के साथ क्यों होता है? क्या ये हो सकता है कि आपने ब्लू स्काई एयरलाइंस के शेयरों का 51% खरीदा? ली यी, बधाई हो, आपको यह सही लगा। क्या आपने वास्तव में अपने शेयरों का 51% खरीदने के लिए 8 बिलियन का उपयोग किया था? लियू चुनेली ने पूछा। ली यी, हाँ, मैंने इसे आपके लिए खरीदा है। अब आप जानते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम अब नियंत्रित शेयरधारक हैं और राष्ट्रपति की स्थिति आपके लिए आरक्षित है। लियू चुनेली बेहद हैरान था और एक पल के लिए क्या कहना था यह नहीं जानता था। लियू चुनेली फोन को पकड़ रहा था, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह शायद ही अपने कानों पर विश्वास कर सके। ली यी ने वास्तव में ब्लू स्काई एयरलाइंस के शेयरों का 51% खरीदने के लिए 8 बिलियन का इस्तेमाल किया और उसे राष्ट्रपति बनाने की योजना बनाई। आप मजाक कर रहे हैं? ठीक है, ये बहुत अचानक है। लियू चुनेली की आवाज अनिश्चितता और अविश्वास से भरी हुई थी। विज्ञापन अध्याय 269, नेता पर गुस्सा। ली यी ने फोन के दूसरे छोर पर चकराया और कहा, लीली, मैं गंभीर हूँ। आपकी वजह से मुझे उड़ने से प्यार हो गया है। मैंने हमेशा अपनी खुद की एयरलाइन के मालिक होने का सपना देखा है और अब अवसर है। यद्यपि ब्लू स्काई एयरलाइंस एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें विकास की बड़ी संभावना है। मेरा मानना है कि आपके नेतृत्व में ये तेजी से बढ़ेगा और उद्योग में अग्रणी बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह, झटका, पागल झटका। ली यी के शब्दों को सुनने के बाद लियू चुनेली ने महसूस किया कि उसका मन खाली हो गया है और वह सोचने में असमर्थ है।
यह बहुत चौंकाने वाला है। एक लंबे समय के बाद लियू चुंगी ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूँ? मैंने पहले कभी इतनी बड़ी कंपनी का प्रबंधन नहीं किया है। मैं सिर्फ एक पर्सन हूँ। एक विमान पर एक फ्लाइट अटेंडेंट होना ठीक है, लेकिन क्या मैं एक एयरलाइन का प्रबंधन कर सकता हूँ? ली यी ने उसे प्रोत्साहित किया। ली, आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। मैं आपकी क्षमताओं और क्षमता को देखता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं। इसके अलावा आप अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा आपकी तरफ से रहूंगा, आपका समर्थन करूंगा और आपकी मदद करूंगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं आपको उन्हें हल करने में मदद कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह लियू चुनेली। लेकिन अगर हम पैसे खो देते हैं तो क्या होगा? नुकसान। ली यी अभी भी डर है कि आप पैसे खो देंगे। ये सिर्फ एक नुकसान है। पैसे खोने के बारे में चिंता मत करो। मैं उतना ही पैसे की भरपाई करूंगा जितना तुम जरूरत हो। ली यी ने कहा। लियू चुनेली ने अपने दिल में गर्व महसूस किया। क्या वह बहुत रोमांटिक नहीं है? उसने ली यी की ईमानदारी और दृढ़ संकल्प महसूस किया। ठीक है, मैं इसे एक कोशिश देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बाहर आने से पहले अपने बॉस को छोड़ने के लिए पूछना होगा। ली यी ने कहा। छुट्टी के लिए पूछें। आप किस तरह की छुट्टी चाहते हैं? बस इस्तीफा दे दो। लियू चुनेली। आखिरकार ये जीवन में एक प्रमुख घटना है और लियू चुनेली अभी भी अपना मन बनाने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। विज्ञापन। ली यी, आप ब्लू स्काई एयरलाइंस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। आप अभी भी अपनी वर्तमान कंपनी से छुट्टी के लिए क्यों पूछ रहे हैं? बस इस्तीफा दे रहे हैं। क्या आपका बॉस नहीं चाहता कि कोई कनेक्शन के साथ शीर्ष नौकरी ले जाए? बस अपने इस्तीफे पत्र को उसके चेहरे पर फेंक दें, उसे दिखाने दें। ये सुनने के बाद कि ली यी ने क्या कहा, लियू चुनेली ने महसूस किया कि अगर वह वास्तव में ऐसा करती है तो ये बहुत अच्छा होगा। भले ही उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था, वह बेचैन महसूस कर रही थी और अब इसे दबाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, तुम सही हो, मुझे उनके गुस्से में क्यों रखना चाहिए? क्या वह नहीं चाहता कि मैं दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करूं और किसी और को ले जाने दे? मैं अभी इस्तीफा देने जा रहा हूं और ब्लू स्काई एयरलाइंस में जा रहा हूं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं लियू चुनेली कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो वे सिर्फ धमका सकते हैं। बोलने के बाद लियू चुंगी ने कहा, यह मुख्य रूप से है क्योंकि मेरे पास भाई ही मेरे मजबूत समर्थन के रूप में है। ली यी ने यह सुनने के बाद दिल से हंसा और आधे मजाक में कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। लियू चुनेली अपने होश में आई और उन्हें लगा कि ली यी ने जो कुछ भी कहा था उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था इसका खंडन करें। ठीक है, तो मैं पहले इस्तीफा दे दूंगा और उस बॉस से भी तारांकन। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद सीधे ब्लू स्काई एयरलाइंस में आओ। मैं आपको बाद में अपनी कंपनी के दरवाजे पर उठाऊंगा। मैंने पहले ही ब्लू स्काई एयरलाइंस में सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है और जैसे ही आप पहुंचते हैं आप अपनी स्थिति बना सकते हैं। ली यी ने कहा, भाई यी, धन्यवाद। लियू चुनेली ने ईमानदारी से कहा। उसने महसूस किया कि विमान में ली यी से मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य था। वह पहले कभी किसी लड़के द्वारा इतनी नहीं चली गई थी, लेकिन अब उसे ली यी के लिए यह एहसास था और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लियू चुनेली, अनुकूलता जोड़ 1। कब्जा लक्ष्य लियू चुनेली, अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 93 अंक। उत्तराधिकार में लियू चुनेली की अनुकूलता में 2 अंक बढ़ गए। सिस्टम शीघ्र ध्वनि सुनने के बाद ली यी ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा कर दिया और फिर लियू चुनाली की कंपनी के लिए एक पीला फरारी ले लिया। लियू चुनेली द्वारा फोन लटकाए जाने के बाद उसने तुरंत इस्तीफा देने का एक पत्र लिखा और इस्तीफा देने के लिए अपने बॉस के पास जाने के लिए तैयार किया। वह जानती थी कि उसका फैसला अचानक था, लेकिन वह कम परवाह नहीं कर सकती थी। वह बस जल्द से जल्द अपनी वर्तमान भविष्यवाणी से बाहर निकलना चाहती थी और नई चुनौतियों का सामना कर रही थी। जब वह नेता के कार्यालय में चली गई तो नेता इत्मीनान से चाय पी रहा था। विज्ञापन। लियू चुनेली को सीधे आते हुए देखकर नेता ने अपने चेहरे पर आश्चर्य का संकेत दिखाया। जाहिर है वह इस समय उसके पास आने की उम्मीद नहीं करता था। लियू चुनेली, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने दरवाजे पर क्यों दस्तक नहीं दी? क्या बात है? नेता ने पूछा। लियू चुनेली ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ इस्तीफा देने के लिए हूँ। जब नेता ने ये सुना तो वह स्तब्ध था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियू चुनेली अचानक इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा? क्यों? क्या आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नेता से पूछा। लियू चुनेली ने अपने नेता के पाखंडी चेहरे को देखा और उसके दिल में गुस्से में वृद्धि महसूस की। बॉस, आप ये सब जानते हैं। आपने मुझे जमीनी कर्मचारियों की स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए कहा, जो कि के लिए रास्ता बनाने के लिए है। ठीक है, अब जब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। बॉस का चेहरा तुरंत पीला हो गया। लियू चुनेली, आपका क्या मतलब है? आपको ग्राउंड स्टाफ में स्थानांतरित करना एक सामान्य कर्मियों को कंपनी में बदलना है। यदि कोई स्थिति परिवर्तन है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका रवैया क्या है? मुझे कहना है, एक नेता है। उन्होंने सीधे दोष को लियू चुनेली पर वापस रखा, जिससे ऐसा लगता है कि यह अभी भी उसकी गलती थी। लियू चुनेली ने कहा और बदनाम कर दिया। बॉस, ये काफी दिलचस्प है। एक सामान्य कर्मी बदलते हैं, फिर आपने मुझे क्यों चुना? या आपकी नजर में क्या मुझे उन तथाकथित कनेक्टेड लोगों को आज्ञाकारी रूप से रास्ता देना चाहिए? नेता को लियू चुनेली के शब्दों से घुटाया गया था और एक पल के लिए अवाक था। उन्होंने वास्तव में लियू चुनेली को उम्मीद नहीं की कि समस्या को सीधे और तेजी से इंगित करें। वह 2 बार सूख गया, कुछ चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। लियू चुनेली, आप अनुचित हो रहे हैं। कंपनी की व्यवस्था के कारण है। एक अनुभवी कर्मचारी के रूप में आपको कंपनी के फैसले को समझना और समर्थन करना चाहिए। लियू चुनेली ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में निराशा का एक संकेत। बॉस, मुझे एक बार कंपनी के लिए बहुत सम्मान और अपनेपन की भावना थी, लेकिन आपके कार्यों ने मेरे दिल को ठंडा कर दिया है। चूंकि कंपनी को अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे अब यहाँ अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना इस्तीफा पत्र लाया हूँ, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की, लियू चुनाली ने अपने नेता को इस्तीफा पत्र सौंप दिया। नेता ने मिश्रित भावनाओं के साथ उसके सामने इस्तीफा पत्र देखा। वह नेता है। स्थानांतरण के बाद कर्मचारी उससे इस्तीफा देना चाहते हैं। वह अपना चेहरा कहाँ रखेगा? लियू चुनेली, आप बेहतर तरीके से इसके माध्यम से सोचेंगे। आप बस सुंदर हैं। इस्तीफा देने के बाद आप क्या करेंगे? यदि आप हमारी कंपनी छोड़ते हैं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपको अपना इस्तीफा आवेदन वापस लेने का एक और मौका दूंगा। नेता ने कहा। यह सुनकर लियू चुनेली की आंखें और भी अधिक दृढ़ हो गईं। बॉस, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हालांकि मैंने इसे स्पष्ट रूप से सोचा था। नेता को लियू चुनेली के दृढ़ रवैये से नाराज किया गया था। उसने मेज को पटक दिया और खड़ा हो गया। लियू चुनेली, तुम अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हो। इसे पछतावा मत करो। लियू चुनेली अनमोल रहे। उसने अपना इस्तीफा पत्र मेज पर रखा और दृढ़ता से कहा, यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है कि आप इसे बाद में पछतावा करते हैं या नहीं। बस इस पर हस्ताक्षर करें। आप इस तरह के एक छोटे से मामले के बारे में उपद्रव क्यों कर रहे हैं? आप नेता लियू चुनेली पर इतना क्रोधित था कि वह बात नहीं करना चाहता था। विज्ञापन। अध्याय 270। क्या आप श्री वुल्फ हैं? नेता ने लियू चुनेली को देखा और अंत में पेन को असहाय रूप से उठाया और इस्तीफे के पत्र पर अपना नाम हस्ताक्षरित किया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके द्वारा छोड़ने के बाद आप किस तरह की नौकरी पा सकते हैं। यदि आप हमारी कंपनी में वापस आना चाहते हैं तो मुझे क्षमा करें, मैं आपको एक ग्राउंड स्टाफ की नौकरी नहीं दे सकता। लियू चुनेली ने कहा, हाँ, अगर मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ एक एयरलाइन के अध्यक्ष बनने के साथ क्या गलत है? इस समय ये केर अंदर आ गए। जब नेता ने उसे आगे देखा तो उसने तुरंत अपने कड़े चेहरे को एक मुस्कान में बदल दिया। केर, आओ। ये केर ने लियू चुनेली को देखा और उसे बधाई देने का नाटक किया। हेलो सिस्टर लियू। लियू चुनेली ऐसे पाखंडी लोगों को पसंद नहीं करता है और जवाब देने के लिए बहुत आलसी है। नेता ने कहा, केर, आप यहाँ समय पर यहाँ हैं। लियू चुनेली इस्तीफा देना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह हमारी कंपनी को एक और एयरलाइन के अध्यक्ष बनने के लिए छोड़ रही हैं। PA50। तुम जोर से हंसते हो। हाँ, ये दिलचस्प है। सिस्टर लियू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप
एक साधारण फ्लाइट अटेंडेंट और आप एक और एयरलाइन के अध्यक्ष बनना चाहते हैं? क्या आप मुझे हंसने के लिए हंसने जा रहे हैं और मेरी हूबे को विरासत में मिला? लियू चुनेली ने तू केर को ठंड से देखा, एक घृणित मुस्कान उसके मुंह के कोने पर कलिंग करती है। तुम केर हंसो। कुछ लोग केवल उनके सामने वेलहेड के आकार को देखने के लिए किस्मत में हैं, लेकिन मैं एक व्यापक आकाश में उड़ जाएगा। नेता ने ये केर को गूंज लिया और लियू चुनेली को शब्दों के साथ दबाने की कोशिश की। लियू चुनेली, आपको देखो, आप केर के रूप में भी अच्छे नहीं हैं। के रकम से कम जानते हैं कि आप नीचे से पृथ्वी कैसे हो सकते हैं, जो आपके विपरीत कल्पनाओं से भरा है। लियू चुनेली ने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर धीरे से हिलाया, इस्तीफा पत्र उठाया और कहा, आप कुएं में सिर्फ एक मेढक हैं। बेशक आप मुझे विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं आपको बताता हूं। बॉस उसके द्वारा चिढ़ गया और कहा, लियू चुनेली, आपके रवैये के साथ क्या है? यदि आप वास्तव में किसी अन्य एयरलाइन के अध्यक्ष हो सकते हैं तो मैं आपको मां कहूंगा। लियू चुनेली अवाक थे और कहा, मैं तुम्हारे जैसा एक इन्फीरियर बेटा नहीं चाहता। आप नेता इतना क्रोधित था कि वह सांस के लिए हौंफ रहा था। ये के रन ने कहा और कहा, बॉस गुस्सा मत करो, क्योंकि यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है अगर वह गुस्सा हो जाता है। आओ, केर आपको एक बैक मसाज देगा। ये केर आज्ञाकारी रूप से आगे बढ़े और उसे अपनी पीठ की मालिश करने में मदद की और वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। लियू चुनेली बिना पीछे देखे छोड़ दिया। जल्द ही वह सभी इस्तीफे प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विभाग में गई। इस समय ली ही अपनी कंपनी के दरवाजे पर पहले ही आ चुके थे। उन्होंने देखा कि लियू चुनेली बाहर आकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान और पूछने के लिए चला गया, ली, क्या आपका इस्तीफा सुचारू रूप से चला गया? विज्ञापन। लियू चुनेली ने मुस्कुराया और सिर हिलाया, गिड़गिड़ाया, बेशक ये सुचारू रूप से चला गया, जैसा कि आपने कहा था, और मेरे बॉस के चेहरे में इस्तीफा पत्र फेंक दिया। ये लगभग पी तारांकन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ली यह सुनने के बाद हंसने में मदद नहीं कर सका। हाँ, अच्छी तरह से किया। अब हम ब्लू स्काई एयरलाइंस में जा सकते हैं। आपका नया करियर शुरू होने वाला है। लियू चुनेली ने उत्साह से सिर हिलाया और कार में ली का पीछा किया। लियू चुनेली के पूर्व बॉस मिल रहे थे, एड्रिया और एड्रिया। ये केर अभी भी अपनी पीठ को रगड़ रहा था, इसलिए उसने कहा, मैं कर रहा हूँ। ये लियू चुनेली मुझे बहुत पी है। ये केर ने रोका कि वह क्या कर रही थी। उसकी आंखों में चमकती गर्व का एक संकेत, लेकिन उसने अभी भी चिंतित होने का नाटक किया और कहा, बॉस कृपया अपने आप को परेशान न करें। यह उस तरह के व्यक्ति के लिए इसके लायक नहीं है। वह सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट है। दूसरों की सेवा करने के अलावा वह और क्या कर सकती है? यहाँ तक कि अगर यह एक छोटी एयरलाइन है तो वह राष्ट्रपति कैसे बन सकती है? बॉस ने सूंघा और गुस्से में कहा, अगर वह कभी सीईओ बन जाती है तो मैं अपने सिर को काट दूंगी और उसे बैठने के लिए एक स्टूल के रूप में इस्तेमाल कर दूंगी। उसकी सीमित क्षमताओं के साथ अगर वह हमारी कंपनी छोड़ देती है तो देखते हैं कि वह कैसे जीवित रहेगी। ये केर ने सहमति जारी रखी। हाँ नेता, आप बिल्कुल सही हैं। वह सिर्फ आवेगी थी। एक बार जब वह दीवार से टकराती है तो उसे पछतावा होगा। फिर वह आपसे भीख मांगने के लिए भी वापस आ सकती है। ये सुनने के बाद नेता ने थोड़ा शांत किया, लेकिन जब उन्होंने लियू चुनेली के अभिमानी रूप के बारे में सोचा तो उन्होंने अभी भी इस गुस्से को निगलने में असहज महसूस किया। वह खड़ा हो गया, कार्यालय में कुछ कदम उठाया और कहा, ठीक है, उसका अनुसरण करें और देखें कि वह कहां जा रही है। ये केर, क्या यह अच्छा नहीं है? नेता, अगर आप नहीं जाते हैं तो ये ठीक है। मैं एक निजी अन्वेषक को काम पर रखूंगा। मैं उसे उसकी दुर्दशा में देखना चाहता हूं, फिर मैं उसका उपहास कर सकता हूं। ये केर ने नेता को एक अंगूठा दिया और कहा, नेता, यह एक शानदार कदम है। जल्द ही नेता ने किसी को लियू चुनेली की स्थिति का पालन करने के लिए बुलाया और व्यवस्था की। 10 मिनट से अधिक समय बाद ली और लियू चुनेली ब्लू स्काई एयरलाइंस के नीचे पहुंचे। ब्लू स्काई एयरलाइंस में सभी को पता था कि एक नया राष्ट्रपति आ रहा है। उनके मुख्य कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी सभी दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वे पहले कभी ली या लियू चुनेली से नहीं मिले थे और वे केवल ये जानते थे कि एक नया राष्ट्रपति आ रहा था, लेकिन वे उसे नहीं जानते थे। इस समय जो टैक्सी ली और लियू चुनेली की सवारी कर रहे थे, ली और लियू चुनेली बाहर चले गए और ब्लू स्काई एयरलाइंस के कार्यालय में देखा। ये बहुत भव्य था। लियू चुनेली ने एक लाल कालीन को 20 मीटर आगे देखा, जिसमें सैकड़ों लोग दोनों तरफ खड़े थे, उनका स्वागत करते हुए। लियू चुनेली अचानक घबरा गए। भाई, ये बहुत बड़ा दृश्य है। ली, ये ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विज्ञापन। दोनों रेड कार्पेट की ओर चले गए। नतीजतन इससे पहले कि वे रेड कार्पेट पर भी चले, उन्हें ब्लू स्काई एयरलाइंस की सुरक्षा द्वारा रोका गया। क्षमा करें, आप दोनों यहाँ नहीं जा सकते। सुरक्षा गार्ड ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर डाली, क्योंकि उन्होंने लियू चुनेली और ली पर नजर डाली। ये स्पष्ट था कि वह इन दो लोगों को नहीं जानता था जो कंपनी का ध्यान केंद्रित करने वाले थे। ली थोड़ा डूब गया और बोलने वाला था जब लियू चुनेली ने धीरे से अपनी आस्तीन खींच ली। हेलो, मैं आपका नया राष्ट्रपति हूँ। सुरक्षा गार्ड हंसे। इस युवा सुंदरता ने कहा कि वह नई राष्ट्रपति थी। सौंदर्य, मजाक मत करो। यदि आप हमारे नए राष्ट्रपति हैं तो मैं अभी भी अध्यक्ष हूँ। लियू चुनेली अवाक थे। उसने सच कहा, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और यहाँ तक कि उसे रोक दिया। यह अचानक शर्मनाक था। लियू चुनेली फिर से समझाने वाले थे जब ली ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने लियू चुनेली के कंधे को धीरे से थपथपाया, उसे धैर्य रखने के लिए संकेत दिया, फिर अपना सेल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जल्द ही ब्लू स्काई एयरलाइंस के उपाध्यक्ष लियू फुआन का सेल फोन बजा। उन्होंने देखा कि यह बॉस वुल्फ कॉलिंग था, इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया। हेलो बॉस वुल्फ, आप कहाँ हैं? हम नीचे की ओर इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि आपने निर्देश दिया था। ली ने थोड़ा मुस्कुराया, फोन उठाया और कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ। लियू फुआन ये सुनते समय दंग रह गया और पाया कि यह उसके सामने दो लोग थे। लियू फुआन अपने अर्धशतक में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि ली और लियू चुनेली दोनों बहुत छोटे थे, लेकिन वह केवल थे ली की पहचान की पुष्टि करने से पहले थोड़ा स्तब्ध, क्योंकि श्री वुल्फ का सेल फोन प्राप्त करना दूसरों के लिए असंभव है। लियू फुआन का दिल विशाल लहरों से भरा था। यह पहली बार था जब वह व्यक्तिगत रूप से श्री वुल्फ से मिला। उन्हें उम्मीद नहीं की कि मिस्टर वुल्फ बहुत छोटे थे। वह अपने शुरुआती विसवा दशा में देखा। उस समय उन्होंने अभी तक विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया था। श्री वुल्फ देश में पहले से ही प्रसिद्ध हो गए हैं, वास्तव में कोई तुलना नहीं है। लियू फुआन ने तुरंत ली और लियू चुनेली तक पहुंचकर कहा, क्या आप बॉस वुल्फ हैं? विज्ञापन। अध्याय 271, अतिरिक्त 20 बिलियन निवेश। ली मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसकी आंखें एक शांत और आत्मविश्वास से भरी नजर डालती हैं और कहा, यह मैं हूँ। लियू फुआन हैरान था। मुझे खेद है, मैंने आपको अभी नहीं पहचाना। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी श्री वुल्फ, इतने युवा और होनहार होने के लिए आप वास्तव में हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। लियू फुआन तुरंत ली के साथ हाथ मिलाने के लिए पहुंचे और अपना परिचय दिया। बॉस लैंग, आई एम लियू फुआन, ब्लू स्काई एयरलाइंस के उपाध्यक्ष। ली ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, श्री लियू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ब्लू स्काई एयरलाइंस में बाकी सभी ने उनकी बातचीत सुनी। उन्होंने कुछ समय के लिए श्री वुल्फ के नाम के बारे में सुना था और वे ये भी जानते थे कि इस बार श्री वुल्फ ने ब्लू स्काई एयरलाइंस के 51% शेयर खरीदने के लिए 8 बिलियन खर्च किए थे। वे लंबे समय से श्री वुल्फ के नाम से परिचित हैं। हालांकि वे सभी सोचते थे कि भेड़िया हमेशा एक बूढ़ा आदमी था, क्योंकि केवल बूढ़े लोगों के पास पैसा था। कौन जानता होगा कि अब श्री लैंग उनके सामने खड़े थे। न केवल वह एक बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि वह एक युवा और सुंदर व्यक्ति भी था जो बेहद सुंदर था। विशेष रूप से कंपनी की लड़कियां उनकी आंखें सितारों से भरी थीं जब उन्होंने ली को देखा। वाह, यह मिस्टर वुल्फ है, इतना छोटा और सुंदर। अगर मेरा उसके जैसा प्रेमी होता तो यह मरने लायक होता। बॉस वुल्फ न केवल युवा और होनहार है, बल्कि इतना सुंदर भी है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये खत्म हो गया है। बॉस वुल्फ को देखने के बाद मैं अब अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। मुझे क्या करना चाहिए? अगर बॉस वुल्फ मुझे स्वीकार नहीं करता है तो मैं अकेले रहूंगा। आसपास की कई महिला कर्मचारी ली को पागल की तरह देख
रही थीं, उनके दिमाग कल्पनाओं से भरे हुए थे और उन्होंने बच्चे के लिए एक नाम पर भी लगभग फैसला किया था। पुरुष कर्मचारी ईर्ष्या से भरे हुए थे। उन्होंने इतनी कम उम्र में इतने सफल होने के लिए श्री वुल्फ को देखा। लियू फुआन ने पूछा, बॉस लैंग, क्या आपके बगल का व्यक्ति हमारा नया राष्ट्रपति हो सकता है? ली यी ने मुस्कुराया और पेश किया, ये ब्लू स्काई एयरलाइंस के नए अध्यक्ष लियू चुनेली है। ये सुनते ही लियू फुआन दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह युवा और सुंदर महिला नई राष्ट्रपति होगी। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया। आखिरकार व्यापार की दुनिया में पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उम्र और लिंग कोई समस्या नहीं है। श्री वुल्फ ने होल्डिंग कंपनी खरीदने के लिए पैसे खर्च किए, इसलिए जो भी वह राष्ट्रपति बनना चाहता है वह राष्ट्रपति बन सकता है बिना किसी विवाद के। लियू फुआन ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, हेलो श्री लियू, मैं ब्लू स्काई एयरलाइंस के उपाध्यक्ष लियू फुआन हूँ। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। लियू चुनेली ने अपने हाथ को घबराया और लियू फुआन के साथ हाथ मिलाया। श्री लियू, कृपया मेरे भविष्य के काम में मेरा समर्थन करना जारी रखें। मैं पूरी तरह से श्री लियू के काम का समर्थन करूंगा, लियू फुआन ने कहा। इसके बाद उन्होंने सभी की ओर रुख किया और जोर से पेश किया, हर कोई, यह मिस्टर लैंग है, जो प्रसिद्ध मिस्टर लैंग है। मिस्टर लैंग के बगल में सुंदर महिला हमारे नए राष्ट्रपति श्री लियू चुनेली हैं। हर कोई उनका स्वागत करने के लिए तालियों का दौर देता है। विज्ञापन पाह पाह पाह। अचानक घटनास्थल पर गर्म तालियां बजीं। लियू फुआन ने निमंत्रण का एक इशारा किया, उन्हें लाल कालीन से नीचे चलने के लिए कहा, बॉस लैंग, बॉस लियू, कृपया अंदर आओ। ली यी और लियू चुनेली ने सिर हिलाया और रेड कार्पेट पर कार्यालय की इमारत में कंधे से कंधा मिलाकर चला गया। दोनों पक्षों के कर्मचारियों ने एक साथ सराहना की और बैकग्राउंड म्यूजिक का स्वागत करते हुए भी लग रहा था। जब ली यी और लियू चुनेली रेड कार्पेट के बीच में चले गए तो दो बैंक्स थे और बहुरूप दर्शक विस्फोट हो गए। पूरे स्वागत समारोह को वातावरण से भरा गया था। ये पहली बार था जब लियू चुनेली ने ऐसा उत्साह महसूस किया। वह बहुत उत्साहित थी। उससे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में राष्ट्रपति बन जाएगी। ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। ये सब उसे ली यी द्वारा दिया गया था। लियू चुनेली ने ली यी को उसके बगल में देखा और सुरक्षित महसूस किया। जैसे ही उसने ली यी को देखा, उसकी आंखें निविदा हो गईं और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लियू चुनेली, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 94 अंक। इसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड ली यी के दिमाग में समकालिक रूप से बजता है। जल्द ही दोनों एक साथ कार्यालय भवन में चले गए। लियू फुआन ने कहा, बॉस लैंग, बॉस लियू, कैसे आप दोनों के बारे में हमें कुछ शब्द बताते हैं? ली यी, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आखिरकार मैं यहाँ काम नहीं करता। लियू फुआन, बॉस लैंग, हालांकि आप यहाँ काम नहीं करते हैं, आप वही हैं जो हमारे पैसे खर्च करते हैं। आप ब्लू स्काई एयरलाइंस के एक महान लाभार्थी हैं। कृपया हमें कुछ शब्द बताएं। ली यी ने सोचा कि यह समझ में आया, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, फिर मैं बस कुछ शब्द कहूंगा। ली यी ने भीड़ को देखा और धीरे धीरे बोला, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपकी कड़ी मेहनत और ब्लू स्काई एयरलाइंस के लिए प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह आपकी दृढ़ता और समर्पण के कारण है कि ब्लू स्काई एयरलाइंस उतार चढ़ाव के बावजूद लगातार आगे बढ़ सकती है। आज मैं न केवल एक दोस्त के रूप में बल्कि भविष्य में विश्वास के साथ एक साथी के रूप में भी आपके साथ बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। श्री लियू और मैं एक सामान्य दृष्टि साझा करते हैं। उद्योग में एक चमकते मोती में ब्लू स्काई एयरलाइंस का निर्माण करने के लिए न केवल सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए बल्कि बेंचमार्क को सुरक्षा और दक्षता में सेट करने का प्रयास करते हैं। उद्धरण चिन्ह श्री लियू चुनेली, हालांकि युवा निश्चित रूप से ब्लू स्काई एयरलाइंस को और भी शानदार भविष्य तक ले जाएंगे। ब्लू स्काई एयरलाइंस के समर्थक के रूप में मैं संसाधनों और सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने का वादा करता हूं। मैं ब्लू स्काई एयरलाइंस को इसके विकास के लिए उतना ही पैसा लगाऊंगा जितना कि हम ब्लू स्काई एयरलाइंस की छलांग को एक साथ आगे बढ़ाते हैं। ली यी का भाषण छोटा और संक्षिप्त था, लेकिन उनके शब्दों का कर्मचारियों के बीच बहुत प्रभाव पड़ा। मैं अपने विकास के लिए ब्लू स्काई एयरलाइंस की जरूरत के रूप में ज्यादा पैसा लगाऊंगा। ब्लू स्काई एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा समर्थन है। जब तक पैसा है, ब्लू स्काई एयरलाइंस को अच्छा करने में कोई समस्या नहीं होगी। विज्ञापन ली यी ने देखा कि लियू चुनेली की अनुकूलता 94 अंकों तक पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने अब कुछ और पैसे खर्च करने का फैसला किया, अन्यथा उन्हें कोई नकद वापस नहीं मिलेगा यदि उन्होंने बाद में देवी रणनीति पर पैसा खर्च किया। ली यी ने मौके पर घोषणा की, सभी ने, मैंने फैसला किया है राष्ट्रपति लियू के नाम पर विकास और विस्तार के लिए ब्लू स्काई एयरलाइंस में अतिरिक्त 20 बिलियन युआन का निवेश करने के लिए, और सभी का वेतन दोगुना हो जाएगा। ओह महान, मेरा वेतन दोगुना हो गया। वाह, क्या ये सच है? भेड़िया इतना दबंग है। पाह 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 पीएच। ली यी बोलने से पहले और भी अधिक उत्साही तालियों की सराहना की। लियू चुनेली थोड़ा भ्रमित था। ली यी, क्या आप गंभीर हैं? एक और 20 बिलियन निवेश, इतना पैसा कहां से आता है? हालांकि इससे पहले कि वह अपने होश में आ सके, उसे एक बैंक ट्रांसफर अधिसूचना मिली। पिछले नंबर 8686 के साथ आपका बैंक कार्ड ट्रांसफर में 20 बिलियन युआन प्राप्त हुआ। उपस्थित सभी ने स्थानांतरण की आवाज सुनी। अचानक हर कोई दंग रह गया, झक्का, बेहद हैरान। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने 20 बिलियन स्थानांतरण के बारे में सुना था। जब वह फिर से चौंक गई थी तो लियू चुनेली ने कुछ चेतना को फिर से हासिल कर लिया था। क्या ली यी ने वास्तव में 20 बिलियन को तुरंत स्थानांतरित किया? सभी ने ली यी को बड़े उत्साह के साथ देखा क्योंकि ली यी ने उन्हें मूर्त लाभ लाया था। कंपनी के लिए 20 का इंजेक्शन फ्रिंज में अरब युआन तेजी से विकास की अवधि में प्रवेश करेंगे। ये पुराने कर्मचारी सभी बेहतर विकसित करेंगे। व्यक्तियों के लिए सभी के वेतन को दोगुना करना सबसे यथार्थवादी और प्रत्यक्ष उत्तेजना है। यदि आप किसी व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने से ज्यादा प्रभावी नहीं है। विज्ञापन अध्याय 272 लियू चुनेली की रणनीति सफल है। ली यी अवाक था जब उसने सभी को उसे इस तरह से देखा। उसने सोचा, मैं दिखाना नहीं चाहता, क्या मैं सिर्फ अधिक पैसा खर्च करने की जल्दी में नहीं हूँ? अगर मैं आपको डराने के बारे में चिंतित नहीं था तो मैं वास्तव में यहाँ पर 2 ट्रिलियन युआन को स्थानांतरित कर दूंगा। इसके अलावा अधिक कैश वापस पाने के लिए ली यी के पास अन्य विचार भी थे। ब्लू स्काई एयरलाइंस में सभी को दिखाना है कि वह हमेशा नए राष्ट्रपति श्री लियू का मजबूत समर्थन होगा। लियू चुनेली युवा है क्योंकि यह असंतुष्ट नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, सुश्री लियू मेरे व्यक्ति हैं, मैं उसे उतना ही दे दूंगा जितना वह चाहती है। और कौन असहमत है? लियू चुनेली ने स्वाभाविक रूप से ली यी के इरादे का अनुमान लगाया। वह अपने भविष्य के काम के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा था। लियू चुनेली ने ली यी को देखा, उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लियू चुनेली, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 95 अंक। एक ही समय में एक प्रणाली ने ली यी के दिमाग में लग रहा था। डिंग, पता चला कि मेजबान के कब्जे के लक्ष्य लियू चुनेली ने अनुकूलता में 95 अंकों को पार कर लिया है। सफलतापूर्वक देवी पर कब्जा कर लिया और उसे अपना प्रेमी बना दिया। मेजबान ने 50% कैशबैक प्राप्त करते हुए देवी पर कुल 28.06 बिलियन युआन खर्च किए हैं। ये कैशबैक व्यक्तिगत धन में 14.03 बिलियन युआन का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत धन को स्वचालित रूप से मेजबान के ब्लैक गोल्ड कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। व्यक्तिगत धन संतुलन 42.145 बिलियन युआन है। डिंग, इस देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत करें और होस्ट को अंग्रेजी प्रवीणता के साथ पुरस्कृत करें। एक ही कौशल स्वचालित रूप से सेट है और आपातकालीन हैंडलिंग प्रवीणता। डिंग, 30 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं के साथ मेजबान को पुरस्कृत करना। होस्ट में वर्तमान में 194.6 सुदृढ़ीकरण अंक उपलब्ध हैं। ली यी खुश थे। सौभाग्य से उनके पास अपना तंत्र था और निवेश करने के लिए एक अतिरिक्त 20 बिलियन स्थानांतरित किया। इस ऑपरेशन ने उनके व्यक्तिगत धन को 10 बिलियन बढ़ा दिया। ली यी की व्यक्तिगत संपत्ति अब 42.145 बिलियन युआन तक पहुंच गई है और वह बहुत खुश है। 2 महीने पहले मैं अभी भी एक गरीब हारने वाला था। यदि आप मासिक वेतन की गणना करते हैं तो ये प्रति माह 21 बिलियन से अधिक के बराबर है। धन जमा करने की यह क्षमता निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अच्छी है। विज्ञापन, हालांकि यह अभी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी से बहुत पीछे है।
ली ही बस एक पल के लिए खुश थे, फिर वह अपने होश में आए और लड़कियों पर जीतने के लिए अपनी खोज जारी रखनी पड़ी। जैसे ही सिस्टम का संकेत समाप्त हो गया, ली ही ने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित किया और अपना ध्यान वापस उसके सामने दृश्य पर बदल दिया। इस समय ये देखते हुए कि माहौल जीवंत था, लियू फुआन ने लियू चुनेली को बोलने के लिए मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। वह मुस्कुराया और लियू चुनेली से कहा, बॉस लियू, आप देखते हैं कि हर कोई इतना उत्साही है, आप कुछ शब्द क्यों नहीं कहते हैं? ये सुनकर लियू चुनेली ने ली ही को देखा। वह मदद मांग रही थी। वह सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट थी और सार्वजनिक रूप से बोलने में अच्छी नहीं थी। ली ही ने स्वाभाविक रूप से समझा और तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम के साथ संवाद किया। सिस्टम में व्यवसाय प्रबंधन की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, अंतर्दृष्टि, नेतृत्व की क्षमता, सीखने की क्षमता, विपणन क्षमता और बाध्यकारी लक्ष्य। लियू चुनेली की संचार क्षमता को मजबूत करना चाहता हूँ। डिंग, मेजबान से 7 एनहेंसमेंट पॉइंट में कटौती। मेजबान में 187.6 शेष वृद्धि अंक हैं। मेजबान की सौंदर्य। लियू चुनेली की व्यवसाय प्रबंधन क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, अंतर्दृष्टि क्षमता, नेतृत्व क्षमता, सीखने की क्षमता, विपणन क्षमता और अभिव्यक्ति क्षमता को मजबूत करना शुरू करें। सफलता को मजबूत करना बस एक पल में ली ने पूरा किया। लियू चुनेली के लिए चेन शाह के लिए समान सात क्षमता संवर्धन। लियू चुनेली अब पहले की तरह ही दिखता है, लेकिन उसकी आंतरिक प्रतिभा में बहुत सुधार हुआ है। व्यवसाय प्रबंधन, निर्णय लेने, अंतर्दृष्टि, नेतृत्व, सीखने, विपणन और अभिव्यक्ति में व्यापक प्रवीणता के साथ लियू चुनेली अब एक शीर्ष व्यवसाय प्रतिभा है। ली ने कहा, बॉस लियू, चूंकि हर कोई इसके लिए आगे देख रहा है, कृपया हमें कुछ शब्द दें। लियू चुनेली को पता नहीं था कि पहले क्या कहना है, लेकिन अब उसे तुरंत एक विचार था। सैकड़ों लोगों के सामने बोलना उसके लिए आसान था। लियू चुनेली ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें मौजूद हर कर्मचारी पर झाड़ू लगी और उसने धीरे से बात की। ब्लू स्काई एयरलाइंस के नए अध्यक्ष, सभी को नमस्कार, मैं लियू चुनेली हूँ। सबसे पहले मैं श्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने विश्वास और समर्थन के लिए। लैंग, मुझे यहाँ खड़े होने और आप सभी के साथ ब्लू स्काई एयरलाइंस के नए अध्याय को देखने का अवसर मिला। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि ब्लू स्काई एयरलाइंस का एक शानदार इतिहास और गहरा विरासत है, लेकिन ये कई चुनौतियों का भी सामना करता है। मैं ब्लू स्काई एयरलाइंस को और भी बेहतर बनाने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करने का वादा करता हूँ। हम सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, अपने व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करने, मार्ग लेआउट का अनुकूलन करने और सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक यात्री एक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक उड़ान अनुभव का आनंद ले सके। उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में मैं आप सभी के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेरा मानना है कि जब तक हम एक साथ काम करते हैं, तब तक ब्लू स्काई एयरलाइंस का भविष्य और भी उज्जवल होगा। अंत में मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उदार निवेश के लिए और सभी कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए। आइए हम ब्लू स्काई एयरलाइंस के लिए एक शानदार भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। विज्ञापन। लियू चुनेली का भाषण संक्षिप्त और शक्तिशाली था, जो उपस्थित कर्मचारियों से गर्म तालियां जीत रहा था। पाह पाह पाह। घटनास्थल पर गर्म तालियां बजीं। उसके आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ने सभी को ब्लू स्काई एयरलाइंस के भविष्य के लिए आशा दिखी। कर्मचारी सभी अपने दिलों में लियू चुनेली का मूल्यांकन कर रहे थे। बॉस लियू अपने शुरुआती विषमा दशा में दिखता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सक्षम होगी। वह अच्छी तरह से बोलती है और कंपनी के भविष्य के लिए प्रारंभिक योजनाएं हैं। बॉस लियू के साथ हमारी ब्लू स्काई एयरलाइंस निश्चित रूप से और भी बेहतर होगी। हालांकि श्री लियू युवा है, पर्दे के पीछे श्री लैंग के समर्थन के साथ ब्लू स्काई एयरलाइंस पूरी तरह से सफलता की कगार पर है। श्री लैंग ने कहा कि जब तक कंपनी को पैसे की जरूरत है, हम इसे देंगे। ये फल फूल रहा है, मेरा वेतन दोगुना हो गया है और कंपनी का आकार कम से कम दोगुना हो जाएगा। ब्लू स्काई एयरलाइंस में शामिल होने का मेरा निर्णय एक बुद्धिमान था। ली ही और लियू चुनेली के नेतृत्व में ब्लू स्काई एयरलाइंस के सभी कर्मचारी उत्साह और उत्साह में डूब गए थे। अपने भाषण को पूरा करने के बाद लियू फुआन ने कहा, प्रिय सहयोगियों, महाप्रबंधक लियू ने आधिकारिक तौर पर अपना पद ग्रहण किया है। हर किसी को ये पालन करना चाहिए कि महाप्रबंधकों ने कहा कि लैंग और लियू ने कहा, सोचें और एक साथ काम करें कि वे अपने काम को अच्छी तरह से करें। ठीक है, हर कोई आपकी पोस्ट पर लौटता है। महाप्रबंधक लैंग और लियू एक पल में पर्यावरण के साथ खुद को परिचित करने के लिए आएंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी कर्मचारी बिखरे हुए और अपने कार्य स्टेशनों पर लौट आए। लियू फुआन ने निमंत्रण का एक इशारा किया और कहा, बॉस लैंग, बॉस लियू, मैं आपको पहले कंपनी के वातावरण से परिचित करने के लिए ले जाता हूँ। ली ही मुस्कुराया और सिर हिलाया और लियू चुनेली के साथ ब्लू स्काई एयरलाइंस के विभिन्न विभागों का दौरा किया। वे जहां भी गए, लियू फुआन ने प्रासंगिक स्थिति पेश की और लियू चुनेली ने ध्यान से सुना और कभी कभी कुछ लक्षित प्रश्न पूछे। यात्रा के दौरान कर्मचारियों ने देखा कि नए राष्ट्रपति और रहस्यमय निवेशक कितने स्वीकार्य थे और उन्हें प्रशंसा के साथ देखा। श्री लैंग, श्री लियू, ये हमारा फ्लाइट डिस्पैच सेंटर है, जो सभी उड़ानों के टेक ऑफ, लैंडिंग और रूट प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। लियू फुआन ने विशाल की ओर इशारा करते हुए पेश किया प्रदर्शन स्क्रीन, जो दुनिया भर से वास्तविक समय की उड़ान की जानकारी दिखाती है। ली ने बड़ी रुचि के साथ देखा, गुप्त रूप से ब्लू स्काई एयरलाइंस के कुशल संचालन की प्रशंसा की। वह लियू चुनेली को देखने के लिए बदल गया और पाया कि वह उसकी आंखों में एक विचारशील चमक के साथ ध्यान से सुन रही थी। वह स्पष्ट रूप से सोच रही थी कि शेड्यूलिंग प्रक्रिया को और अधिक कैसे अनुकूलित किया जाए और दक्षता में सुधार किया जाए। बहुत अच्छा प्रबंधक लियू, आपने एक उत्कृष्ट काम किया है। लियू चुनेली ने समय पर पुष्टि की, लेकिन सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए। विज्ञापन। अध्याय 273 शानदार कार्यालय। लियू चुनेली ने जो सुझाव दिए, वे उनके नए अधिग्रहित प्रबंधन ज्ञान और अनुभव पर आधारित हैं। वे दोनों व्यावहारिक, आगे दिखने वाले और पेशेवर हैं। ये सुनने के बाद लियू फुआन के चेहरे ने आश्चर्य दिखाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति लियू समस्या की खोज कर सकते हैं और इतनी जल्दी समाधान का प्रस्ताव कर सकते हैं। उन्होंने नए राष्ट्रपति के लिए प्रशंसा की भावना महसूस की। फ्लाइट डिस्पैच सेंटर का दौरा करने के बाद समूह महत्वपूर्ण विभागों जैसे ग्राहक सेवा विभाग, विपणन विभाग और रखरखाव विभाग में गया। जहां भी वे गए, ली और लियू चुनेली ने रिपोर्टों को ध्यान से सुना, कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान किया और उन्हें अपने प्रयासों को जारी रखने और कंपनी के विकास में अपनी ताकत का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरी यात्रा लगभग 1 घंटे तक चली। लियू चुनेली ने न केवल कंपनी की गहरी समझ हासिल की, बल्कि कर्मचारियों के करीब भी पहुंच गए। कर्मचारी प्रबंधन से देखभाल और समर्थन महसूस करते हैं और उनके काम का उत्साह और भी अधिक है। श्री लैंग, श्री लियू, ये लगभग कंपनी के प्रत्येक विभाग की स्थिति है। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया मुझे बताने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। लियू फुआन ने दौरे को पूरा करने के बाद सम्मानपूर्वक कहा। लियू चुनेली, ठीक है, परिचय के लिए श्री लियू को धन्यवाद। लियू फुआन, नहीं नहीं, ये सब जैसा करना चाहिए। वैसे हमारे पास दोपहर के भोजन के लिए दूसरी मंजिल पर एक साफ कैफेटेरिया है। मैं कार्यालय से बाद में आपका भोजन कार्ड भेजने के लिए कहूंगा। अब मैं आपको कार्यालय ले जाने दो। लियू चुनेली, ठीक है। जल्द ही लियू फुआन ली और लियू चुनेली को राष्ट्रपति के कार्यालय में ले गए। राष्ट्रपति का कार्यालय बहुत बड़ा है, जो 100 वर्ग मीटर से अधिक है। सजावट सरल अभी तक सुरुचिपूर्ण है, जो कम कुंजी विलासिता की भावना का खुलासा करती है। विशाल फर्श से छत तक की खिड़कियां पूरे कार्यालय में उत्कृष्ट प्रकाश प्रदान करती हैं, जिसमें पूरे शहर के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए एक विस्तृत दृश्य है। श्री लियू, यह आपका कार्यालय है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यदि कुछ ऐसा है जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है, तो मैं किसी को इसे तुरंत समायोजित करने के लिए कहूंगा। लियू फुआन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। लियू चुनेली ने चारों ओर देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, धन्यवाद श्री लियू। व्यवस्था के लिए ली भी कार्यालय को पक्ष से देख रहे थे, गुप्त रूप से अपने दिल में इसकी प्रशंसा कर रहे थे। वाह, ये राष्ट्रपति के कार्यालय होने के योग्य है। भले ही मेरे पास अब 40 बिलियन से अधिक है, मैं कभी भी इतने अच्छे कार्यालय में नहीं रहा। हालांकि ली एक गुलाम नहीं बनना चाहती है, क्योंकि एक कार्यालय में काम करने का मतलब है गुलाम होना। वह जो कुछ भी करता है, वह लड़कियों के साथ इश्कबाज है। लियू चुनेली के कार्यालय को देखने के बाद लियू फुआन राष्ट्रपति के कार्यालय के दरवाजे पर आए।
दरवाजा बंद करने के बाद उसने पाया कि एक साइड डोर था। लियू फुआन ने कहा, बॉस लियू, यह आपका लाउंज है। आप लंच ब्रेक या लाउंज में एक छोटी झपकी ले सकते हैं। यदि आप अपने कार्यालय का दरवाजा बंद करते हैं तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। लियू चुनेली दंग रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे के पीछे एक और कमरा था। ली को उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में अच्छी तरह से इरादा था। उन दोनों के अंदर जाने के बाद उन्होंने लगभग 50 वर्ग मीटर का एक बड़ा कमरा देखा, जिसमें एक बिस्तर, एक सोफा, एक कॉफी टेबल आदि के साथ देखा गया था। ये लंच ब्रेक वातावरण अद्भुत है। लियू चुनेली इतनी उत्साहित थी कि वह रोना चाहती थी। जब वह एक फ्लाइट अटेंडेंट थी तो वह कभी नहीं एक नियमित लंच ब्रेक था और हमेशा एक साझा अपार्टमेंट में कई अन्य लोगों के साथ रहते थे। विज्ञापन पर्यावरण अब पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। बॉस लियू, क्या आपको लगता है कि कोई भी समायोजन है जिसे लाउंज में बनाने की आवश्यकता है? लियू चुनेली, नहीं, ये बहुत अच्छा है। लियू फुआन ये देखकर काफी खुश थे कि लियू चुनेली भी लाउंज से बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार उन्होंने नए राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इसे विशेष रूप से तैयार किया था। वह मुस्कुराया और कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। फिर आपको और श्री वुल्फ को पहले आराम करना चाहिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये कहने के बाद लियू फुआन ने लाउंज छोड़ दिया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। लियू चुनेली ने ली को देखने के लिए बदल दिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई। भाई यी, बहुत बहुत धन्यवाद। ली, ओ, फिर आप मुझे कैसे धन्यवाद देने जा रहे हैं? लियू चुनेली ने अपने होंठ को काट दिया और पूछा, आप मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? ली ने दिल से हंसते हुए कहा, मुझसे वादा करो। लियू चुनेली ने मना नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से सिर हिलाया। ली थोड़ा भ्रमित था। उसने मना करने की कोशिश भी नहीं की। किसे पड़ी है, वह वैसे भी सहमत हो गई है, तो मुझे इतना आरक्षित क्यों होना चाहिए? ली ने चला गया और धीरे से लियू चुनेली को गले लगाया। लियू चुनेली ने ली को चूमने के लिए पहल की, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ली उसे चूमा। थोड़ी देर के बाद दोनों अलग हो गए। लियू चुनेली ने थोड़ा चक्कर महसूस किया और कहा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं ऑक्सीजन से कम हूँ। ली ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भूखे हो? आओ, मैं तुम्हें पहले खाने के लिए ले जाऊंगा। लियू चुनेली, ठीक है, ये रात के खाने का समय है। जैसे ही दोनों कार्यालय छोड़ने वाले थे, लियू फुआन आया। विज्ञापन, बॉस लैंग, बॉस लियू, ये रात के खाने का समय है। चलो कैफेटेरिया में जाते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। चलो कैफेटेरिया में भोजन पर एक नजर डालते हैं और देखें कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है श्री लियू, चलो कैफेटेरिया में एक साथ चलते हैं। लियू चुनेली ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज मिठास का अनुभव करने के बाद कोमलता का संकेत ले रही थी। ली ने भी सिर हिलाया। गुप्त रूप से यह महसूस किया कि लियू फुआन काफी अच्छे इंसान थे। मुझे इसे दो तरीकों से समझाएं। लियू चुनेली के पूर्व कंपनी नेता अपने अधीनस्थों की रिपोर्टों को सुन रहे थे। ये केर जिन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में लियू चुनेली की स्थिति को संभाला था, वह भी थे। समाचार कैसे चल रहा है? आदमी ने बताया, नेता, मुझे सब कुछ पता चला है। लेकिन नेता ने पूछा, बस क्या ये सिर्फ हम की अपेक्षा से थोड़ा अलग हो सकता है? नेता ने चकित कर दिया और कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? लियू चुनेली सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट है। अगर वह कहीं और जाती है तो वह किस तरह की लहरें बना सकती है? बॉस, लियू चुनेली ब्लू स्काई एयरलाइंस में गए। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, वह केवल नौकरियों को बदलने के लिए एक छोटी एयरलाइन चुन सकती है। नेता ने कहा, बहुत गर्व महसूस करते हुए। ये सुनकर ये केर ने ये भी कहा, यह सही है बॉस, आप देखते हैं, आप सही हैं। लियू चुनेली के पास ज्यादा क्षमता नहीं है, इसलिए वह केवल उस जैसी छोटी कंपनी में काम कर सकती है। तुम साइड से गूंजते हुए उसके चेहरे पर एक स्मॉग मुस्कान। नेता ने सिर हिलाया और जारी रखा, किस तरह की विकास संभावनाएं एक छोटी कंपनी हो सकती है? मुझे लगता है कि यह सब लियू चुनेली का जीवन इस तरह होगा। सबसे अच्छी तरह से वह सिर्फ एक छोटी कंपनी में एक फ्लाइट अटेंडेंट होगा और चीजें केवल खराब हो जाएंगी। आदमी ने संकोच से कहा, बॉस, वह एक फ्लाइट अटेंडेंट नहीं है। ओह, फिर वह क्या करती है? ग्राउंड स्टाफ। नेता ने ये सुनकर पूछा। वह ब्लू स्काई एयरलाइंस की अध्यक्ष बन गई। देखो, ये सच है, वह भयानक कर रही है। लेकिन जैसे ही नेता ने बोलना समाप्त किया, उसने चुप हो गई और पूछा, आपने क्या कहा? वह ब्लू स्काई एयरलाइंस की अध्यक्ष बनी? नेता की आवाज तुरंत कई डिग्री बढ़ी। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी, जैसे कि उसने साधारण से कुछ सुना हो। ये केर भी शब्द थे और फिर अविश्वास की एक अभिव्यक्ति दिखाई दी उसके मुंह पर। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन लंबे समय तक कोई भी शब्द सामने नहीं आया। वह सिर्फ उस व्यक्ति को खाली कर रही थी जो रिपोर्ट कर रहा था। समाचार की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और पुष्टि की, हाँ सर, खबर बिल्कुल सच है। लियू चुनेली वास्तव में ब्लू स्काई एयरलाइंस के नए अध्यक्ष हैं। विज्ञापन, अध्याय 274, लियू चुनेली के साथ काम करना। नेता का चेहरा तुरंत बेहद उदास हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियू चुनेली वास्तव में एक एयरलाइन कंपनी के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं से परे था और लियू चुनेली के भविष्य के विकास के बारे में उनके सभी विचारों को भी बिखर दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। वह सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट है। वह $1 अरब निगम की अध्यक्ष कैसे बन सकती है? नेता ने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि यह सच था। ये केर ने भी गूंज दिया, यह नकली है, आपने एक गलती की होगी, है ना? अधीनस्थ असहाय दिख रहा था और फिर से पुष्टि की, बॉस मिस, ये मैं वास्तव में गलत नहीं हूँ। लियू चुनेली वास्तव में ब्लू स्काई एयरलाइंस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये कंपनी के भीतर सार्वजनिक जानकारी है। मेरे पास उनकी कंपनी में परिचित हैं। ये बिल्कुल सच है। नेता केर और दूसरे व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में अविश्वास और झटका देखा। वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे लियू चुनेली, जो कभी सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट थे, इतने कम समय में खुद को एयरलाइन कंपनी के अध्यक्ष में बदल सकते थे। ये कैसे संभव है? तुम खुद के लिए बड़बड़ाया। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी। उनकी राय में लियू चुनेली कुछ लुक और क्षमताओं के साथ सिर्फ एक उड़ान परिचित थे, खुद के साथ तुलना करने के योग्य नहीं थे। अकेले एक एयरलाइन कंपनी के अध्यक्ष बनने दें। नेता का चेहरा सुस्त था। धीरे धीरे बोलने से पहले वह एक लंबे समय के लिए चुप था। ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में लियू चुनेली को कम करके आंका, लेकिन भले ही वह राष्ट्रपति बन जाए तो क्या? ब्लू स्काई एयरलाइंस सभी के बाद केवल एक छोटी कंपनी है। विकास के लिए कितना कमरा है? हमें अभी भी उस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है और देखें कि वह क्या कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तुमने जल्दी से सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। यह सही है। ये सिर्फ एक छोटी कंपनी है। ये जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। ठीक है नेता बहन, ये राष्ट्रपति लैंग ने अपनी कंपनी में 20 बिलियन का निवेश किया है। अधीनस्थ ने रिपोर्ट को जोड़ा। क्या श्री वुल्फ ने अपनी कंपनी में 20 बिलियन का निवेश किया? नेता से पूछा। 20 बिलियन, ये कैसे संभव है? श्री वुल्फ को ब्लू स्काई एयरलाइंस जैसी छोटी कंपनी में क्यों दिलचस्पी होगी? ये केर ने कहा, ये बिल्कुल सच है कमांडर। बॉस लैंग ने वास्तव में ब्लू स्काई एयरलाइंस में 20 बिलियन का निवेश किया है। ये पुष्टि की गई है। इसके अलावा मैंने सुना है कि बॉस लैंग और लियू चुनेली का एक करीबी रिश्ता है। यह सुनकर नेता का चेहरा बेहद पीला हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्लू स्काई एयरलाइंस की अध्यक्ष बन गई। क्या यह था कि इंटरनेट टाइकून मिस्टर लैंग ने उन्हें योजना बनाने में मदद की? अधीनस्थ ने जवाब दिया, हाँ। ये कहा जाता है कि बॉस वुल्फ ने ब्लू स्काई एयरलाइंस के 51% शेयरों को सिर्फ उसके लिए खरीदा था। नेतृत्व करना, ये केर, वे दोनों चुप थे। विज्ञापन, बेशक वे सभी भेड़िया के बारे में सुना था, यहाँ तक कि अगर लियू चुनेली अब सक्षम नहीं है, जब तक कि भेड़िया हमेशा उसका समर्थन करता है, वह पिरामिड के शीर्ष पर खड़ी हो सकती है। अब लियू चुनेली न केवल एयरलाइन के अध्यक्ष बने, बल्कि श्री वुल्फ और विशाल निवेश का भी एहसान प्राप्त हुआ। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नेता का चेहरा उदास था। धीरे धीरे बोलने से पहले वह एक लंबे समय के लिए चुप था। ऐसा लगता है कि हमने वास्तव में लियू चुनेली और ब्लू स्काई एयरलाइंस को कम करके आंका, लेकिन यहाँ तक कि अगर उन्हें बॉस वुल्फ से निवेश मिला तो भी क्या फर्क पड़ेगा? बाजार क्रूर है और सफलता सिर्फ पैसे से नहीं आती है। हमें अभी भी उनके विकास पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है कि वे किन चालें साथ आ सकता है।
उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद नेता ने अपना हाथ लहराया और अपने आदमियों को छोड़ने के लिए कहा। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नेता ने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, आप पहले नीचे जा सकते हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये केर भी मुड़े और छोड़ दिया। नेता उदास था और अपनी कुर्सी पर फिसल गया, एक शब्द नहीं कह रहा था। इस बीच ब्लू स्काई एयरलाइंस में लियू चुनेली और ली यी ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया है। ये लंच ब्रेक था और वे राष्ट्रपति के कार्यालय में वापस आ रहे थे। ली यी ने दरवाजा बंद कर दिया। लियू चुनली ने थोड़ा शर्माया और पूछा, भाई यी, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? ली यी, आपने मुझे अभी जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। क्या बात है? लियू चुनेली ने भ्रमित होने का नाटक किया। ली यी, बेशक मैं आपसे अपने प्यार की प्रतिज्ञा करूंगा। लियू चुनेली ने शर्माया और कहा, लेकिन यह एक कार्यालय है, काम बंद होने के बाद तक इंतजार कैसे करें? ली यी, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। लियू चुनेली ने कहा, फिर कोमल बनो, धीरे धीरे आगे बढ़ो और कोई शोर मत करो, अन्यथा आपके सहयोगी आप पर हंसेंगे। ली यी, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं। फिर झपकी के कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। ली यी ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। लंच ब्रेक को रोका गया था। ब्लू स्काई एयरलाइंस के राष्ट्रपति कार्यालय में ली यी और लियू चुनेली एक साथ अपनी मिठास बुन रहे थे। दोनों में गहराई से संचार था। विज्ञापन। बाहर से सूरज की रोशनी फ्रांसीसी खिड़कियों के माध्यम से प्रवाहित हुई, लेकिन यह नहीं आ सका क्योंकि उन्होंने पर्दे खींचे थे। लियू चुनेली की आंखों में शर्म और खुशी का एक शानदार था। एक लंबे समय के बाद वह धीरे से ली यी की बाहों में झपकी लेती है, सुरक्षा और अपनेपन की अभूतपूर्व भावना महसूस करती है। इस कोने में अस्थायी रूप से बाहरी दुनिया की हलचल से बुला दिया गया। समय धीमा हो जाता है, केवल दो लोगों के दिल की धड़कन और उनकी सांस लेने की प्रतिध्वनि को छोड़ देता है। उनके बीच की भावनाओं को इस समय सबसे शुद्ध तरीके से छोड़ा गया था। ली यी ने सफलतापूर्वक लियू चुनेली पर जीत हासिल की, जिसने फिर से उसके प्रति अपनी अनुकूलता बढ़ाई। होस्ट ब्यूटी लियू चुनेली, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 96 अंक। डिंग का पता चला कि मेजबान की ब्यूटी लियू चुनेली की अनुकूलता 96 अंक से अधिक हो गई है। जोड़ 10 सुदृढ़ीकरण अंक को पुरस्कृत करें। वर्तमान में उपलब्ध वृद्धि अंक 197.6 अंक। ली यी खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियू चुनेली की अनुकूलता एक और बिंदु से बढ़ गई। जब बाध्य वस्तु की अनुकूलता 95 अंक से अधिक हो जाती है, तो ली यी प्रत्येक बिंदु वृद्धि के लिए 10 सुदृढ़ीकरण अंक प्राप्त करेगा। उन्होंने लियू चुनेली से 40 अंक की अनुकूलता जमा की है और अपनी क्षमता विशेषताओं को बढ़ाने के लिए 7 अंक खर्च किए हैं, जो एक शुद्ध लाभ भी है। उनमें से दोनों आधे घंटे से अधिक समय तक स्नेही थे और फिर दोपहर में काम करने के लिए वापस जाने का समय था। दरवाजा खोलने के बाद ली यी छोड़ दिया। ली यी, मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, इसलिए मैं व्यस्त हो जाऊंगा। यदि आपके पास कुछ भी है तो मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। लियू चुनेली उसे जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। उसने कहा, अब आप जा रहे हैं, अगर लोग आपको याद करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? लियू चुनेली के शब्दों में सह शत्रु का संकेत था, जिसने ली यी के दिल को गर्म कर दिया। वह एक मुस्कुराहट के साथ लियू चुनेली के पास गया, धीरे से उसके गाल को कूच किया और धीरे से कहा, अच्छा हो, मैं पहले कुछ चीजों का ख्याल रखने जा रहा हूँ। हम आज रात फिर से एक साथ मिलेंगे। आप अब ब्लू स्काई एयरलाइंस के अध्यक्ष हैं, इसलिए अपनी छवि बनाए रखना याद रखें। ये सुनकर लियू चुनेली ने मीठी मुस्कुराते हुए कहा और धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, तो आपको आज रात मुझे देखना होगा। ली यी मुस्कुराया और सहमत हुए, फिर मुड़कर राष्ट्रपति के कार्यालय को छोड़ दिया। लियू चुनेली को पता था कि चूंकि ली यी के पास इतना पैसा है, इसलिए उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए, अन्यथा जब वह इतना छोटा होता है तो उसे ये सब धन कैसे मिला? इसलिए हालांकि वह ली यी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, वह केवल अलविदा कह सकती थी। ली यी ने ब्लू स्काई एयरलाइंस कार्यालय भवन छोड़ने के बाद वह सोचने लगा किसे संपर्क करना है। विज्ञापन। अध्याय 275 ली जियांगवान को आमंत्रित करना। ली यी ने अब अपनी रणनीति के लिए वादा किया है। इसमें झाओ किंगचुन की बहन झाओ किंगिया, सुंदर पुलिस अधिकारी ली जियांगवान और विदेशी एमिली रॉकफेलर भी हैं, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक जीत नहीं मिली है। झाओ किंगिया एक एल तारांकन एन है, इसलिए उसे जीतना थोड़ा कठिन है। ली जियांगवान एक विशेष दर्जा वाला एक पुलिस अधिकारी है और ली यी उस पर पैसा खर्च करने के लिए अनिच्छुक है, अन्यथा वह उसे सीधे जेल भेज सकता है। आपसे रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाया जा सकता है। यह अज्ञात है कि एमिली रॉकफेलर कहाँ है। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद ली यी को लगा कि उसके पास ली जियांगवान के साथ शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले ली यी ने बुरे लोगों को 2 बार पकड़ने में मदद की और सार्वजनिक रूप से माउंटेन सिटी पुलिस फोर्स के फाइटिंग किंग वांग कियांग को हराया। ली जियांगवान ने ये सब देखा। अब उसके पास ली यी की ओर 50 अंकों की अनुकूलता रेटिंग है, जो काफी अनुकूल है। ली यी ने तुरंत ली जियांगवान को एक विचित्र संदेश भेजा, अधिकारी ली, आप क्या कर रहे हैं? ली जियांगवान पुलिस स्टेशन में केस सामग्री को छांट रहा था जब उसका फोन कंपन हुआ था। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि यह ली यी का एक संदेश था। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैंने अभी एक मामला लपेटना समाप्त कर दिया है और एक ब्रेक ले रहा है। आपके बारे में कैसे? आप व्यस्त होना चाहिए, है ना? ली जियांगवान ने पहले से ही ली यी की जांच की थी और उन्हें पता था कि वह इंटरनेट टाइकून मिस्टर लैंग थे। श्री वुल्फ बहुत समृद्ध हैं और इतने खूबसूरत महिलाओं के साथ अस्पष्ट संबंध हैं, उन्हें बहुत व्यस्त होना चाहिए। इसलिए हालांकि ली जियांगवान के शब्द सामान्य लग रहे थे, वह वास्तव में उसका परीक्षण कर रहा था कि ली यी क्या कर रहा था। ली यी ने ली जियांगवान के जवाब को देखा और उसके मुंह के कोने अनजाने में बढ़ गए। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना व्यस्त हूँ, मुझे आपके साथ चैट करने के लिए समय निकालना होगा, अधिकारी ली। ली जियांगवान ने देखा कि ली यी ने इतनी जल्दी जवाब दिया और जारी रखा, हाँ, श्री वुल्फ बहुत व्यस्त हैं और फिर भी मुझे याद है, मैं वास्तव में सम्मानित हूँ। ली यी ने ली जियांगवान के जवाब में चिढ़ाने का संकेत देखा और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, अधिकारी ली, आप बस मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन गंभीरता से मैं आपको याद करता हूँ। ली जियांगवान के गाल थोड़ा बह गए जब उसने ली यी को ये कहते हुए सुना। उसने शांति से जवाब दिया, ली यी, कृपया ऐसा मत कहो, हम उस परिचित नहीं हैं। ली यी को पता था कि ली जियांगवान शर्मीली हो रही थी, इसलिए उसने उसे चिढ़ाते रहे कहा, अधिकारी ली, मैं सच बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मैं बहुत सीधा व्यक्ति हूँ। ली जियांगवान ली यी के चिढ़ाने के कारण कुछ हद तक असहाय थे, लेकिन वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उनके मुंह के कोनों को ऊपर उठाएं। उसने सोचा, श्री वुल्फ बहुत समृद्ध है और अभी भी उसे याद है, जो दिखाता है कि वह काफी आकर्षक है। ली जियांगवान ने जवाब देना जारी रखा, ठीक है सहपाठी ली यी, मुझे चिढ़ाना बंद करो, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? विज्ञापन। ली यी, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, मैं बस अचानक आपको याद किया और आपके साथ चैट करना चाहता था। ली जियांगवान का दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन तेजी से हराया। वह अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त करने के लिए ली यी से उम्मीद नहीं करती थी। उसने खुद को शांत किया और जवाब दिया, ली यी, कृपया ऐसा मत कहो, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्या बात है, मुझे बताओ। ली यी, मैं हाल ही में एक मुश्किल समय रहा हूँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इसके बारे में बात करने के लिए मिल सकते हैं? ली यी ने पहले ली जियांगवान से पूछने का फैसला किया, जब तक वे मिले स्वाभाविक रूप से बेहतर अवसर होंगे। वास्तव में ली यी जियांगवान को इस्तीफा देने के लिए कह रहा था ताकि वह एक स्पष्ट विवेक के साथ उस पर पैसा खर्च कर सके। आप यंग के इंटरनेशनल ऑफिस बिल्डिंग खरीद सकते हैं और इसे ली जियांगवान को दे सकते हैं। रणनीति सफल होने के बाद आप एक उदार कैशबैक इनाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि किसी को करियर बदलने के लिए राजी करना आसान नहीं है। ली जियांगवान ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, आपको क्या परेशान कर रहा है? आप मुझे क्यों नहीं बताते? शायद मैं आपसे मिले बिना भी कुछ सलाह दे सकता हूँ। ली यी ने ये देखा और जानता था एक बैठक के लिए सीधे पूछना बहुत अचानक होगा, इसलिए उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और कहा, वास्तव में यह मामला थोड़ा जटिल है।
फोन पर समझाना मुश्किल है और इसमें कुछ गोपनीयता शामिल है। व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करना सबसे अच्छा होगा। बेशक अगर यह आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो मैं पूरी तरह से समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ली जियांगवान ने ली के संदेश को देखा और थोड़ा संकोच महसूस किया। यद्यपि उसे ली की अच्छी छाप थी, लेकिन वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे और वह हमेशा महसूस करती थी कि उससे मिलना अनुचित था। हालांकि ली के बारे में जो बात कर रहा था वह एक गोपनीयता चिंता थी जिसने उसे उत्सुक बना दिया और अधिक जानना चाहा। क्या कोई और आपको इसे हल करने में मदद नहीं कर सकता? आप बहुत अमीर हैं, क्या आप इसे हल करने के लिए किसी को नहीं पा सकते हैं? ली जियांगवान ने पूछा। ली, कोई और इसे संभालने में सक्षम हो सकता है, लेकिन मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। अधिकारी ली, आप अनुभवी और सबसे अच्छा विकल्प हैं। यदि संभव हो तो मैं आपको उठाऊंगा। पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद ली जियांगवान ने आखिरकार ली के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा कहते हैं, मैं आपसे मिलूंगा। हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपकी समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब लेने आऊंगा। अब मैंने जो कुछ भी किया है वह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप आधे घंटे के लिए मेरे लिए कैसे इंतजार कर रहे हैं? ली, ठीक है, मैं आपको आधे घंटे में आपके कार्यालय में उठाऊंगा। ली जियांगवान, हम कहाँ जा रहे हैं? ली, चलो एक कप कॉफी और चैट करें। विज्ञापन। ली जियांगवान, ठीक है, लेकिन हमारे कार्यालय के सामने पार्क करना मुश्किल है, इसलिए आपके लिए यहाँ ड्राइव करना असुविधाजनक हो सकता है। ली, ये ठीक है, मुझे आपके कार्यस्थल के पास एक कैफे मिलेगा। ली जियांगवान, ठीक है। ली ने जल्दी से ली जियांगवान के कार्यस्थल के पास कैफे के लिए अपने फोन पर खोज की और एक अच्छी समीक्षा और एक सुविधाजनक स्थान के साथ पाया। उसने जवाब दिया, अधिकारी ली, मुझे एक अच्छा कैफे मिला, आप आधे घंटे में मिलते हैं। ली जियांगवान, ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। पुलिस स्टेशन में पार्क करना वास्तव में मुश्किल है, लेकिन ली की कार अभी तक नहीं आई है, इसलिए वह बुरा नहीं मानती। उसके पास एक कार है जो लोक्सी को एक उपहार था। लड़कियों को लेने के लिए इसे चलाना उचित नहीं होगा। वैसे भी माउंटेन सिटी में बहुत सारी साझा साइकिलें हैं जो इलेक्ट्रिक साइकिल हैं। यदि पार्क करना मुश्किल है तो मैं एक मोबाइल साइकिल ले सकता हूँ। इस तरह ली जियांगवान पीठ पर बैठ सकते हैं और मुझे गले लगा सकते हैं, जो उनके रिश्ते को बेहतर ढंग से बढ़ा सकते हैं। यह सोचने के बाद ली ने एक टैक्सी ली और ली जियांगवान पुलिस स्टेशन के पास उतर गए। फिर उन्होंने एक साझा साइकिल पार्किंग को पाया और एक इलेक्ट्रिक साइकिल स्कैन की। ली कार में बैठे और कुछ समय के लिए इसे शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने झांग शिंगयांग को बुलाया। जल्द ही कॉल जुड़ा हुआ था। झांग शिंगयांग ने कहा, बॉस लैंग, यह एक ऐसा सम्मान है जिसे आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था। ली, श्री झांग, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि मैंने पहले जिस कार का आदेश दिया है। झांग शिंगयांग ने कहा, बॉस लैंग, मैं आपको यह रिपोर्ट करने के लिए कॉल करने वाला था। ट्रक आ गया है और कल सुबह जल्दी आपको दिया जाएगा। ली, ये ठीक है, यह सही है। ये थोड़ा असुविधाजनक है कि हाल ही में कार नहीं है। झांग शिंगयांग, बॉस लैंग, आपको क्या लगता है कि कार आपको ले जाएगी? ली, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको एक स्थान भेजूंगा और बस आपको वहाँ छोड़ दूंगा। झांग शिंगयांग ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं इसे जहाँ भी कहूंगा श्री लैंग को वितरित करूंगा। इसके अलावा मैं कार आने से पहले टैंक को भर दूंगा। ली, बहुत बहुत धन्यवाद श्री झांग, आप बहुत विनम्र हैं। झांग शिंगयांग, बॉस वुल्फ, यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए। फोन को लटकाने के बाद ली ने अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल शुरू की और ली जियांगवान के पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया। विज्ञापन। अध्याय 276, छोटी चाल का उपयोग करना। ली ने माउंटेन सिटी की सड़कों के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी की और हवा उसके चेहरे पर उड़ा दी, जिससे शीतलता का संकेत मिला। सवारी करते समय वह सोच रहा था, ली जियांगवान के साथ बेहतर कैसे हो और कैसे धीरे धीरे एक दूसरे के लिए अपनी समझ और भावनाओं को गहरा करें। थोड़ी देर बाद वह ली जियांगवान के पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को पार्क करने के लिए एक स्थान पाया, फिर ली जियांगवान के आने के लिए चुपचाप इंतजार किया। हालांकि ली जियांगवान बाहर आने से पहले पुलिस सुरक्षा पहुंची। अरे, तुम क्या करते हो? तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ली, मैं यहाँ किसी को लेने के लिए हूँ। यह एक कार नहीं है, आप किसी को नहीं उठा सकते। एक साइकिल भी एक कार है, इसे तुरंत दूर ले जाएं। ली दुखी थे। दरवाजे पर पार्किंग रास्ते को रोक नहीं रही थी, तो थोड़ी देर के लिए पार्किंग में क्या गलत था? मैं बस एक पल के लिए रहूंगा और जल्द ही छोड़ दूंगा। कृपया लचीले रहें, ली ने कहा। सुरक्षा गार्ड ने सख्ती से कहा, नहीं, यह नियम है। अब बाहर निकलें या मैं आपको दूर खींचूंगा। इस समय ली जियांगवान पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर दिखाई दिए। ली जियांगवान ने अपनी पुलिस की वर्दी और आकस्मिक कपड़ों में बदल दिया था। हालांकि यहाँ तक कि उसने जो आकस्मिक कपड़े पहने थे वह अपनी वीरतापूर्ण उपस्थिति को छिपा नहीं सकता था। अकेले पीछे की ओर बंधे उच्च पोनीटेल ने उसे बहुत सक्षम बना दिया। ली जियांगवान ने ली को वहाँ खड़े देखा, ऊपर खड़े हो गए और पूछा, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचे? ली ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मैं आपको अपनी बाइक पर उठाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा गार्ड मुझे रुकने नहीं देगा। ली जियांगवान मदद नहीं कर सका, लेकिन ये सुनकर हंसते हुए उसने कहा, तब आप बस एक जगह पर सवारी कर सकते हैं जहाँ आप पार्क कर सकते हैं और मैं चलूंगा। ली ने सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, आप सही समय पर बाहर आए। क्या आपको मेरी बाइक की सवारी करने का मन है? ली जियांगवान ने चकित कर दिया और कहा, बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने उसके सिर को खरोंच लिया। वह स्वाभाविक रूप से ली जियांगवान को जानता था। वह अपने पुलिस स्टेशन में सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सुरक्षा गार्ड ने माफी मांगी, अधिकारी ली, क्या वह आपका दोस्त है? क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि पहले। ली जियांगवान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथों को लहराया। सुरक्षा गार्ड से कहा, ये ठीक है भाई झांग, वह वास्तव में मेरा दोस्त है। आप बस अपना काम कर रहे हैं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद अधिकारी ली, आपकी समझ के लिए। सुरक्षा गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ली जियांगवान ने बेहोशी से मुस्कुराया, ली को देखने के लिए मुड़ा, उसकी आंखों में एक मुस्कान के साथ। चलो चलते हैं, मैंने पहले कभी एक इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी नहीं की है, चलो आज इसका अनुभव करते हैं। ली ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। इलेक्ट्रिक बाइक को ली जियांगवान में धकेल दिया और उसे एक सज्जन की तरह पीछे की सीट को स्थिर रखने में मदद की। जब वह दृढ़ता से बैठी तो वह लगातार बाइक पर चढ़ गई और पास के कैफे की ओर बढ़ गई। विज्ञापन। सुरक्षा गार्ड स्तब्ध था। अन्य पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन से बाहर और बाहर आ रहे थे। जब उन्होंने ली जियांगवान को एक लड़के की साझा साइकिल पर देखा तो उनके जबड़े लगभग गिर गए। हे भगवान, क्या चल रहा है? अधिकारी ली प्यार में है, ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। अधिकारी ली एक ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने एक गरीब साइकिल चालक से शादी करने के लिए क्यों चुना? ये गाय के गोबर में एक फूल को चिपकाने के लिए शर्म की बात है। ओह, ये बहुत दिल तोड़ने वाला है। हम बहुत उत्कृष्ट हैं और हमें अधिकारी ली द्वारा खारिज कर दिया गया था, भले ही हम उसका पीछा कर रहे थे। अब वह एक साइकिल चालक पर अपनी जगह सेट कर रही है। मैं बहुत ही तारांकन हूँ। बेशक ऐसे लोग भी थे जो ली जियांगवान की पोस्ट को पसंद करते थे, उनमें से ज्यादातर लड़कियां थीं। ऐसा लगता है कि अधिकारी ली पैसे की परवाह नहीं करते हैं और साहसपूर्वक अपनी खुशी का पीछा करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। वह उस आदमी के साथ रहने को तैयार है जब वह साइकिल की सवारी कर रहा है। ये सच्चा प्यार होना चाहिए। ली और ली जियांगवान अपनी टिप्पणियों से अनजान थे। ली जियांगवान को चला रहा था और कहा, आगे सड़क पर गड्ढे हैं, मुझे गिरने से रोकने के लिए मेरी कमर पर पकड़। ली जियांगवान अब साइकिल की पिछली सीट पर बगल में बैठी है और अगर वह सावधान नहीं है तो वह गिर सकती है। ली ने ये कहा। ली जियांगवान ने झिझकते हुए कहा, उसकी कमर पकड़ो, क्या ये ठीक है? जबकि वह संकोच कर रही थी, ली जानबूझकर एक पत्थर पर दबाया। एक क्लिक के साथ साइकिल झुका और ली जियांगवान इतना डर गया कि उसने जल्दी से ली के कपड़े अपनी कमर के चारों ओर गले लगा लिया। ली ने कहा और कहा, छोटा आदमी, आपकी छोटी चाल काम करती
है। हालांकि ली जियांगवान ने ली की कमर को गले नहीं लगाया, लेकिन अपने कपड़े खींच लिए। ली को लगा कि उसे कुछ ट्रिक्स का उपयोग करने की जरूरत है। पुलिस स्टेशन से कैफे की दूरी लंबी नहीं थी। ली ने बहुत तेजी से सवारी नहीं की, लेकिन इसमें केवल कुछ मिनट लगे। जब वह लगभग वहां था तो ली ने ब्रेक पर पटक दिया, जो आगे और पीछे दोनों ब्रेक लगाकर था। एक ब्रेक के साथ साइकिल बंद हो गई। ली जियांगवान ने जड़ता के कारण अपना संतुलन खो दिया और तुरंत उस हाथ को जाने दिया जो कमर पर ली के कपड़े पकड़ रहा था, और ली की कमर को गले लगा लिया। उसी समय जड़ता के कारण ली की पीठ के खिलाफ उसके शरीर को कसकर दबाया गया था। ली जियांगवान शर्मा गया। ये पहली बार था जब वह एक लड़के के करीब थी। ली मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह ली जियांगवान की घबराहट और शर्म महसूस करता था तो उसे गुप्त रूप से कुछ महसूस होता है। लेकिन उसने सतह पर शांत होने का नाटक किया और एक मुस्कान के साथ कहा, हम यहाँ हैं अधिकारी ली, चलो कार से उतरते हैं। ली जियांगवान ने तब महसूस किया कि उसने ली को कसकर गले लगाया था और जल्दी से उसके हाथ से जाने दिया और लाल चेहरे के साथ कार से बाहर निकली। विज्ञापन। उसने अपने कपड़े सीधे किए, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लश को फीका होने में लंबा समय लगा। ओह ठीक है, ली जियांगवान ने कहा। ली जियांगवान साइकिल से उतर गए और ली को इसे पार्क करने के लिए जगह मिली। ली जियांगवान ने पूछा, क्या आपने अभी उद्देश्य पर अचानक ब्रेक लिया है? ली जियांगवान एक पुलिस अधिकारी हैं और उनके पास एक मजबूत अंतर्ज्ञान है। उसे लगता है कि ली उद्देश्य से अचानक टूट गया। ली ने सोचा, कोई भी झूठ बोलने पर उससे ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता है। ये सिर्फ सच बताना बेहतर होगा, लेकिन इसे अतिरंजित करना होगा। ली ने कहा, हाँ, मैंने अभी उद्देश्य पर अचानक ब्रेक किया था। ली जियांगवान ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और पूछा, क्यों? ली, क्योंकि मैं अधिकारी के गले लगना चाहता था। पफ। ली जियांगवान को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय वह मुस्कुराई और कहा, ये बात है? ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हालांकि यह बहुत उज्जवल नहीं है। अधिकारी ली ने मुझे अभी गले लगाया, मुझे बहुत गर्म लगा। ली जियांगवान ने थोड़ा शर्माया और पूछा, आपके पास इतने कम विचार क्यों हैं? ली, मेरे पास अधिकारी ली से गले लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या आप हथकड़ी लगाने की भावना का अनुभव करना चाहेंगे? ली जियांगवान ने एक मुस्कान के साथ पूछा। काली मिर्च स्प्रे सेवा शामिल है। ली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अधिकारी ली, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। ली जियांगवान चले हुए। ली को पता था कि वो पिछले स्तर से गुजर चुका था। जैसा कि अपेक्षित था, महिलाएं सभी अच्छे शब्द सुनना पसंद करती हैं। यदि आप कहते हैं कि यह जानबूझकर नहीं है, तो वह कभी भी इस पर विश्वास नहीं करेगी। वास्तव में ली जियांगवान पहली बार में थोड़ा गुस्से में था, लेकिन ली के स्पष्टीकरण के बाद वह बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी। मिस्टर वुल्फ इतना अमीर है, क्या वह भी चाहता है कि मैं उसे गले लगाऊं? अभी भी इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। भोली लेकिन ईमानदार भेड़िया हमेशा एक वास्तविक व्यक्ति होता है। इस बारे में सोचने के बाद ली जियांगवान की ली के प्रति अनुकूलता न केवल कम हो गई, बल्कि बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान अनुकूलता जोड़ 1-0, वर्तमान अनुकूलता 60 अंक। जब वह सिस्टम शीघ्र ध्वनि सुनी तो ली उसके दिल में थोड़ा मुस्कुराया। विज्ञापन। अध्याय 277। वो लड़की आप हैं। महिलाओं, ये पता चला है कि आपको उनकी अनुकूलता बढ़ाने के लिए उनके साथ फ्लर्ट करना होगा। यदि आप वास्तव में उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं तो आप निश्चित रूप से भाई हैं। ली ने सड़क के किनारे एक अच्छी तरह से सजे कॉफी शॉप की ओर इशारा किया और कहा, ये कॉफी शॉप है, मैंने सुना है कि भोजन स्वादिष्ट है। ली जियांगवान, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों कैफे की ओर चले गए। ली ने 2 कप कॉफी का आदेश दिया और दोनों ने कॉफी पीते समय बातचीत की और वातावरण आराम और सुखद था। ली जियांगवान ने पूछा, वैसे आपने कहा कि आपको कुछ परेशान कर रहा है, यह क्या था? ली, अगर तुम मुझे बताओ तो मुझ पर हनो मत। ली को इतना गंभीर देखकर ली जियांगवान ने जल्दी से गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि आप पर हंसी न करें। ली ने कॉफी का एक घूंट लिया, अपने विचारों को इकट्ठा किया। एक पल के बाद उसने धीरे धीरे कहा, वास्तव में मैं हाल ही में एक लड़की के लिए भावनाओं के साथ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उससे कैसे संपर्क करना है। हर बार जब मैं उससे कुछ कहना चाहता हूं तो मैं बहुत घबरा जाता हूं, डरता हूं कि मैं कुछ गलत कह सकता हूं और उसे डरा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ली जियांगवान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके मुंह के कोनों को उठाएं जिससे समझ का संकेत मिला। फिर उसने जल्दी से खुद को रोक दिया और एक गंभीर स्वर में कहा, अरे क्या ये है? मुझे लगा कि यह कुछ और था। इस बारे में क्या मजेदार है? ये सामान्य है, लेकिन आपको पहले आराम करना सीखना होगा और अपने आप पर इतना दबाव न डालें। इसके बारे में सोचें, वह एक साधारण व्यक्ति भी है, आपसे अलग नहीं है। आप कुछ छोटी चीजों के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसे उसे कभी कभार एक छोटा सा एहसान करना या जब उसे मदद की जरूरत हो तो उसे दिखाना। उद्धरण चिन्ह। ली की आंखें जलती हैं, जैसे कि उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया हो। वास्तव में क्या ये सब लेता है? मुझे लगा कि मुझे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ शानदार करना होगा। ली जियांगवान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, आप गलत हैं। कभी कभी विवरण अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पहले अपने आप को दिलचस्प बनाना होगा ताकि दूसरों को आपको जानने में दिलचस्पी होगी। जैसे हम अब हैं, खुशी से और आराम से चैट करना, यह एक अच्छी शुरुआत नहीं है? ली ने ली जियांगवान को देखा। आप ये कहते हुए सुनकर कि यह अचानक मेरे लिए समझ में आया। अब जब मैंने उससे पूछा है तो मैं उसे अपनी भावनाओं को कैसे बता सकता हूँ? जैसा कि उन्होंने बातचीत की, ली जियांगवान को लगा कि कुछ गलत है। ली ने उसे देखा, बिना पलक झपकी के उसकी खूबसूरत बड़ी आंखों में घूर रहा था। ली जियांगवान ने शर्माई और कहा, जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, है ना? ली ने सिर हिलाया और कहा, ये तुम हो। ली जियांगवान को लगा जैसे उसका सिर गूंज रहा है और वह शायद ही अब और सोच सकता है। क्या वह अपनी भावनाओं को मेरे लिए स्वीकार कर रहा है? ली जियांगवान को लगा जैसे अनगिनत हिरण उसके दिल में इधर उधर भाग रहे हैं। वह लंबे समय तक बोलने में असमर्थ ली को खाली कर रही थी। कैफे में संगीत और लोगों की बातचीत की आवाज उससे दूर हो गई थी और उसकी दुनिया में केवल जो भी चीजें बची हुई थीं वे ली की आंखें ईमानदारी से भरी थीं। थोड़ी देर के बाद उसने शांत होकर कहा, हम उपयुक्त नहीं हैं। मैं आपसे कई साल बड़ी हूँ। ली, उम्र एक समस्या नहीं है। मुझसे 3 साल बड़ी एक महिला एक खजाना होगी और मुझसे 3000 साल बड़ी एक महिला एक खगोलीय अस्तित्व होगी। यह और भी बेहतर है अगर आप मुझसे कुछ साल बड़े हैं। मैं ली जियांगवान ने शर्माई और कहा, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। क्या चल रहा है? विज्ञापन। ली, ये बात है। अधिकारी ली, मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। ली जियांगवान मुस्कुराया और बोलने में संकोच किया। ये है कि आप लड़कियों का पीछा कैसे करते हैं? ली, और क्या? जैसे मैंने कहा, मैं एक सीधा व्यक्ति हूँ। ली जियांगवान अवाक था। आप बिल्कुल भी सीधे नहीं हैं, आप बस एक सीधे आदमी हैं। हालांकि ली जियांगवान ने महसूस किया कि ली कई अन्य लड़कों की तुलना में बोल्ड थे और उन्होंने बहादुरी से अपने प्यार को स्वीकार किया। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानता, ली जियांगवान ने कहा। ली, ये ठीक है, मैं इसे धीरे धीरे सीखूंगा। दोनों ने थोड़ी देर के लिए बातचीत की और ली जियांगवान की ली के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। आखिर जो किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा जो सुंदर और सुपर अमीर हो। कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 65 अंक। सिस्टम को ये देखकर कि उसकी अनुकूलता बढ़ रही थी, ली मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गुप्त रूप से कुछ महसूस कर रही थी। ऐसा लगता था कि यद्यपि उनका सीधा स्वीकारोक्ति अचानक थी, लेकिन ये ली जियांगवान को पूरी तरह से नहीं डराता था। इसके बजाय इसने उसे एक बेहतर समझ और उसे ज्ञान देने की अनुमति दी। जियांगवान, वास्तव में मैंने हमेशा आपकी स्वतंत्रता और साहस की प्रशंसा की है। न केवल आप काम में सक्षम हैं, बल्कि आपके पास एक सीधा व्यक्तित्व भी है। मैं आपके साथ बहुत आराम और आरामदायक महसूस करता हूँ। ली ने जारी रखा, दोनों को करीब लाने की कोशिश की।
जब ली जियांगवान ने ली यी के शब्दों को सुना तो उसके दिल में एक लहर दिखाई दी, लेकिन वह शांत रही। ठीक है, मुझे काम पर वापस जाना है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। ली जियांगवान ने एक बहाना बनाया और छोड़ना चाहता था। अंत में उसके साथ एक नियुक्ति करने के बाद ली यी उसे इतनी आसानी से जाने दे सकता है। ली यी ने कहा, एक और बात है कि मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। ली जियांगवान ने सोचा, क्या आप आखिरकार मुझसे मदद मांगने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सभी लड़के इस तरह के हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पहले पसंद किया, शायद सिर्फ मुझे उनकी मदद करने के लिए। ली जियांगवान ने पूछा, ओह, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ली यी, यह एहसान आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ली जियांगवान, ये ठीक है, आगे बढ़ो। ली यी, वास्तव में मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत अधिक पैसा है। मुझे आशा है कि आप मेरी कुछ वित्तीय चिंताओं को साझा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। पफ, विज्ञापन। ली जियांगवान इसे किसी भी समय में पकड़ नहीं सका। क्या आप गंभीर हैं? ली जियांगवान ने अचेतन रूप से पूछा। क्या आपके पास बहुत अधिक पैसा है? अभी भी चिंतित है? भाई, आप जानते हैं कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं केवल एक महीने में 10,000 से अधिक युआन कमाता हूँ और मेरा जीवन बहुत तंग है। अब आप मुझे बता रहे हैं कि आपके पास बहुत अधिक पैसा है? यह चिंता कैसे है? ये खुशी का स्रोत है। ठीक है, ली यी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक मैं गंभीर हूँ। ली यी ने जारी रखा, हाल ही में मेरा एक दोस्त अन्य व्यवसायों के लिए पैसे का उपयोग करने के लिए एक कार्यालय पार्क बेचना चाहता था। उसने मुझे उसके लिए इसे लेने के लिए कहा और मैं सहमत हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। क्यों? ली जियांगवान ने पूछा। ली यी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे घर हैं, मैं अपने नाम से एक नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने नाम पर खरीदने में मदद करें। ली जियांगवान दंग रह गया। ये पता चला है कि ली यी ने जिस एहसान का उल्लेख किया था वह उसे अपने नाम का उपयोग करके एक घर खरीदने में मदद करना था। घर कितना है? ली यी, यह महंगा नहीं है, वह इसे बेचने की जल्दी में है, इसलिए ये केवल 3 बिलियन है। झटका, बेहद हैरान। ली जियांगवान वास्तव में ली यी द्वारा आश्चर्यचकित था। 3 बिलियन से अधिक, और उन्होंने वास्तव में कहा कि यह महंगा नहीं है। अच्छा काम, मेरा मासिक वेतन सिर्फ 10,000 युआन से अधिक है, जो एक वर्ष में केवल कुछ 100,000 युआन है। 3 बिलियन से अधिक युआन कमाने के लिए मुझे कितने जीवनकाल लगेंगे? ली जियांगवान को संदेह था कि ली यी दिखा रहा था, लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं था। भाई, क्या तुम यहाँ मुझे जानबूझकर भड़काने के लिए हो? क्या तुम जानते हो कि मेरा मासिक वेतन कितना है? ली जियांगवान अब इसे खड़ा नहीं कर सका और शिकायत करना शुरू कर दिया। ली यी ने पूछा, ओह, आपका वेतन कितना है? मुझे वास्तव में नहीं पता। ली जियांगवान ने सीधे अपना फोन खोला, उसे अपनी वेतन आय में समायोजित किया और उसे ली यी को सौंप दिया, ये कहते हुए, यहाँ अपने लिए एक नजर डालो। विज्ञापन। अध्याय 278। पुलिसकर्मी भी परेशान है। ली यी ने फोन लिया और स्क्रीन पर नंबर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत चमक गया। उन्होंने कहा, आप बहुत बकाया हैं और आपका वेतन केवल 10,000 से अधिक है। ली जियांगवान ने कहा, और क्या मेरा वेतन अभी भी उच्च माना जाता है? कई नए कर्मचारी 10,000 से कम कमाते हैं। ली यी ने पूछा, हो, आप इस छोटे से पैसे के साथ क्या कर सकते हैं? ली जियांगवान ने कहा, हाँ, इतने कम पैसे के साथ मैं हमेशा सब कुछ के साथ बहुत कंजूस हूँ। मैं कुछ कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन के बाद पैसे से बाहर भाग रहा हूँ। ली यी, वास्तव में ये बहुत दुखद है। बेशक ली यी को पता था कि इतना छोटा वेतन दुखी था, लेकिन वह ये भी चाहता था कि वह ये समझे कि वास्तव में बदतर स्थितियां थीं। ली यी, लेकिन आप लोग सभी दिन चाय पीने और एक अखबार पढ़ने में बिताते हैं। काम आसान है और वेतन पैसे के लिए बहुत अच्छा मूल्य है। ली यी को सुनकर कहते हैं कि उसकी नौकरी आसान थी। ली जियांगवान इसे किसी भी समय में नहीं पकड़ सकता था और पूछा, आपको किसने कहा था कि यह आसान था? एक कप चाय और एक अखबार के साथ दिन बिताएं। ली जियांगवान का लहजा निराशा और असंतोष से भरा था। उसने कॉफी कप नीचे रखा और ली यी को गंभीरता से देखा। हमारा काम उतना ही आसान है जितना आप सोचते हैं। हम हर दिन विभिन्न मामलों को संभालते हैं, मानव प्रकृति की जटिलताओं का सामना करते हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर समय सतर्क रहते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आप सतह से नहीं बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर ली यी को पता था कि उसने ली जियांगवान के आंतरिक असंतोष को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, ओह, ऐसा लगता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन कम से कम सप्ताहांत और छुट्टियां हैं, जो भी अच्छा है। सप्ताहांत और छुट्टियों की बात करते हुए ली जियांगवान और भी गुस्से में आ गया। सप्ताहांत और छुट्टियां, मुझे एक पंक्ति में 5 सप्ताहांत के लिए एक ब्रेक नहीं था। आप नहीं जानते, हर दिन से निपटने के लिए अंतहीन मामले हैं। उन्हें एक एक करके उन्हें खत्म करना असंभव है। हम अक्सर सप्ताहांत और छुट्टियों पर ओवरटाइम काम करते हैं। जब आप छुट्टी पर होते हैं तो हम आमतौर पर ओवरटाइम काम करते हैं। विशेष रूप से नेशनल डे और स्प्रिंग फेस्टिवल जैसी बड़ी घटनाओं के दौरान हमारे पास कोई आराम नहीं है। ये घर जाने और भोजन करने में सक्षम होने के लिए काफी अच्छा है। ली जियांगवान ने कड़वाहट से शिकायत की। ली यी ने कहा, तो कम से कम आप स्थिर हैं। ली जियांगवान, स्थिर? ली यी, ठीक है, आपने जो कहा उससे इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग पागल की तरह काम कर रहे हैं और अभी भी एक दयनीय राशि अर्जित कर रहे हैं। ली जियांगवान, ऐसा नहीं है। ली यी, लेकिन आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, है ना? विज्ञापन। ली जियांगवान किसी को मारना चाहता था और मैं इसे करने के लिए बहुत खुश था। आप कैसे जानते हैं कि मैं खुद का आनंद ले रहा हूँ? ली यी, आपने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। यदि आप अपनी नौकरी से नाखुश हैं तो आप निश्चित रूप से छोड़ देंगे, है ना? ली जियांगवान अवाक था और कहा, यह कहना आसान है, हम कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, हम छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? अन्य नौकरियों को ढूंढना आसान नहीं है। ली यी, फिर आप अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ली जियांगवान एक पल के लिए अवाक था। वह ली यी के सवालों से उदास थी। यह सही है, वेतन कम है और काम थका देने वाला है, इसलिए मुझे इसे क्यों जारी रखना चाहिए? ली जियांगवान वास्तव में अक्सर खुद से यह सवाल पूछता है, लेकिन जवाब हमेशा समान होता है, जिम्मेदारी के कारण, इस पेशे के लिए प्यार के कारण और समाज में योगदान की भावना के कारण। ली यी, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। ली जियांगवान का लहजा थोड़ा आत्महरास था। ली यी, वास्तव में नहीं, आपके पास छोड़ने के लिए अपने कारण होने चाहिए। बेशक अब मुझे लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अर्थ है। ली जियांगवान, क्या अर्थ है? ली यी, यही मतलब है कि अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने और एक बेहतर जीवन जीने का मतलब है। ली जियांगवान, ली यी, आप सिर्फ अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ते और मेरी मदद करें? मैं आपको भुगतान करूंगा। आप मुझे कितना वेतन दे सकते हैं? ली यी, चिंता मत करो, मैं आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करूंगा। क्या मैंने आपको सिर्फ यह नहीं बताया? एक दोस्त चाहता है कि मैं उसे अपने घर पर ले जाने में मदद करूं। मैं उन घरों को आपके शुरुआती वेतन के रूप में उपयोग करूंगा। क्या? ली जियांगवान वास्तव में हैरान था। आपका मतलब है कि 3 बिलियन डॉलर का घर मैं अपने वेतन के रूप में बात कर रहा था? विज्ञापन। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इसे बाद में बनाऊंगा। ली जियांगवान अवाक था। 3 बिलियन से अधिक, और क्या मुआवजा देने की आवश्यकता है? मैं अपने जीवन काल में कभी भी इतना पैसा नहीं कमाऊंगा। ली यी, आपका यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ली जियांगवान ने सोचा कि ली यी मजाक कर रहा था। ली यी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोलने के बाद ली यी ने ली जियांगवान के हाथ को पकड़ लिया और कहा, वानर, मैं आपको पीड़ित नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि आप एक बेहतर जीवन जी सकें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ली यी अब अपने अधिकारी ली को नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसने पहले ही अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे वानर कहना शुरू कर दिया। ली जियांगवान थाड़ा हुआ, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसकी आंखें अविश्वास और युद्ध से भर गईं। ली यी, आपका क्या मतलब है? मुझे आपसे इतना बड़ा वेतन क्यों स्वीकार करना चाहिए? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है। ये देखकर ली यी ने महसूस किया कि उसने खुद को स्पष्ट रूप से पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया होगा और जल्दी से समझाया, मुझे गलत न समझें, मैं आपको इन गुणों को मुफ्त में लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ।
मुझे आशा है कि आप उन्हें प्रबंधित करने में मेरी मदद कर सकते हैं। बेशक अधिक परियोजनाएं हैं, आपकी क्षमताओं को आपकी वर्तमान नौकरी में दफन नहीं किया जाना चाहिए। आप एक व्यापक चरण के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह ली जियांगवान ने कहा और कहा, ली यी, मैं आपकी दयालुता का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरे, मेरे पास अपने करियर की आकांक्षाएं और आदर्श हैं और मैं उन्हें सिर्फ पैसे के लिए नहीं दे सकता। इसके अलावा आप मुझे इतना बड़ा भाग्य क्यों देंगे? इसके पीछे आपका क्या मकसद है? ली यी ने एक गहरी सांस ली और ली जियांगवान को गंभीरता से देखा। वानर, मुझे पता है कि यह आपके लिए विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन कृपया मेरी बात सुनें। ये गुण मेरे निवेश का केवल हिस्सा है। मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है। न्याय की आपकी भावना, आपकी जिम्मेदारी की भावना और आपकी बुद्धिमत्ता सभी चीजें हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको पसंद करता हूं। मैं तुम्हें थक और पीड़ित देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी देवी अपने आदर्शों को काम से खराब कर दे और जीवन की यातना के कारण एक नाराज महिला बन जाए। उद्धरण चिन्ह ली जियांगवान कुछ समय के लिए चुप था, जैसे कि ली यी के शब्दों को पचाना। फिर उसने धीरे से बात की, ली यी, आपका सपना बहुत अच्छा है और आपके पास इसे करने की क्षमता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं वह हूं जो आपके सपने को आपके साथ महसूस कर सकता है। मामलों को संभालने के अलावा मुझे नहीं पता कि कुछ और करना कैसे करना है। ली यी ने समझने में सिर हिलाया और कहा, वानर, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं। चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा काम में आपकी मदद करने वाले लोगों का एक समूह है। आपको बस उन्हें किराए को इकट्ठा करने के लिए आग्रह करने की आवश्यकता है। एक मामले को संभालने की तुलना में संपत्ति का प्रबंधन करना आसान है। क्या ये वास्तव में इतना सरल है? ली जियांगवान का दिल पहले से ही तेजी से धड़क रहा था। ली यी, बेशक मैं जिस इमारत के बारे में बात कर रहा हूं वह यंग के इंटरनेशनल ऑफिस बिल्डिंग है। कुल मिलाकर 6 इमारतें हैं और वे एक पट्टे के साथ बेची जाती हैं। उनके पास एक पूरी प्रबंधन टीम है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ली जियांगवान हैरान था। विज्ञापन अध्याय 279 झाओ किंगिया के साथ तारीख। एक पहाड़ी शहर में एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं कई स्थानों से परिचित हूँ। ली जियांगवान स्वाभाविक रूप से यंग के इंटरनेशनल ऑफिस बिल्डिंग के बारे में जानते थे। यह शहर के केंद्र में एक प्रमुख स्थान है जिसमें पट्टों के साथ बिक्री के लिए 6 कार्यालय भवन है और उनका मूल्य अथाह है। इसके अलावा ली यी ने जो कहा उससे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तैयार था और केवल उसे समझौते में सिर हिलाने की आवश्यकता थी। ली यी, क्या आप वास्तव में मुझे ये सब प्रबंधित करने जा रहे हैं? ली जियांगवान की आवाज में अनिश्चितता का संकेत था। ली यी मुस्कुराई और सिर हिलाया, उसकी आंखें विश्वास और प्रोत्साहन से भर गईं। बेशक वानर, मैं आपकी क्षमताओं और हमारे बीच की मौन समझ में विश्वास करता हूँ। ये गुण सिर्फ शुरुआत हैं। भविष्य में हमारे लिए इंतजार कर रहे अधिक अवसर और चुनौतियां होंगी। ली जियांगवान ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह समझती थी कि यह केवल काम के बारे में एक निर्णय नहीं था, बल्कि उसके भविष्य के जीवन और अपने भाग्य के बारे में भी एक विकल्प था। उसका जीवन एक चौराहे पर है। यदि आप सही विकल्प बनाते हैं तो आप इस जीवन में पुरुषों के बीच एक ड्रैगन बन सकते हैं। यदि आप गलत विकल्प बनाते हैं तो आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए गुलाम बने रहेंगे। ली यी, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ली जियांगवान ने आखिरकार कहा। ली यी ने समझने में सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं वानर, मैं आपको समझने और इसके बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन कृपया याद रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा रहूंगा आपकी तरफ से आपका समर्थन करने और आपकी मदद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह ली जियांगवान, ठीक है, धन्यवाद। उसी समय ली जियांगवान की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 70 अंक। ली यी खुश थे। निश्चित रूप से अगर एक लड़की अधिक अच्छी बातें कहती है तो उसकी अनुकूलता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। ली यी ने आज अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। जब वह आगे था तो वह छोड़ने के लिए तैयार था। वानर, आपने अभी कहा है कि आपको आज दोपहर पुलिस स्टेशन वापस जाना है। ली जियांगवान ने कहा, हाँ, मुझे बस एक जरूरी नोटिस मिला और जब मैं वापस आता हूँ तो किसी चीज की देखभाल करने की जरूरत है। ली यी, ये ठीक है। वैसे क्या आप कल सुबह मेरे साथ यंग के इंटरनेशनल में जा सकते हैं? मैं एक नजर रखना चाहता हूँ और मुझे कुछ सलाह दे सकता हूँ। ली जियांगवान, क्या आप गंभीर हैं? ली यी मुस्कुराया और कहा, बेशक, अगर यह आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो ये ठीक है। मैं जा सकता हूँ और इसे खुद देख सकता हूँ। ली जियांगवान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे कल सुबह करने में सक्षम होना चाहिए। मैं अपने काम की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। विज्ञापन ली यी को खुशी हुई और कहा, महान वानर, ये तब बसा हुआ है। मैं कल सुबह आपके दरवाजे पर आपको उठाऊंगा। ली जियांगवान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दोनों ने कुछ और मिनटों के लिए बातचीत की, फिर उठकर छोड़ दिया। ली यी ने ली जियांगवान को वापस कार्यालय में ले जाने के लिए साझा साइकिल की सवारी जारी रखी। इस बार ली यी ने एक सामान्य गति से चले गए, लेकिन ली जियांगवान ने अपनी कमर को गले लगाने की पहल की। जब वे लगभग पुलिस स्टेशन में थे तो ली जियांगवान ने जाने दिया और साइकिल रैक पर अपना हाथ रखा। उन्होंने अपनी बाइक की सवारी जारी रखी और सुरक्षित रूप से ली जियांगवान को पुलिस स्टेशन ले गए। ठीक है, आप वापस जा सकते हैं। अलविदा, ली जियांगवान ने कहा। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें देखने से पहले देखूंगा, ली यी ने कहा। ली जियांगवान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर सड़क पर सावधान रहें। ऐसा कहने के बाद वह मुड़ी और पुलिस स्टेशन में चली गई। ली यी ने उसे तब तक देखा जब तक कि उसका आंकड़ा दरवाजे के पीछे गायब नहीं हो गया, फिर चारों ओर मुड़ गया और दूर चला गया। ली यी को पास के एक पार्किंग स्थल मिले और पार्क किया गया। फिर उन्होंने झांग शिंग्यांग को एक वेछा संदेश भेजा। श्री झांग, कृपया दोनों कारों को भेजें। हम उन्हें आज रात 6 बजे शनचिंग विश्वविद्यालय के द्वार पर पहुंचा देंगे। जल्द ही ली यी को एक संदेश मिला, कोई समस्या नहीं। ली यी ने मूल रूप से एक पगानी जोंडा सिनिक रोडस्टर और एक एस्टन मार्टिन 1-77 का आदेश दिया। दो कारों का कुल मूल्य 1.4 बिलियन है, जिसमें पगानी जोंडा सिनिक रोडस्टर अकेले लगभग 800 मिलियन है और अन्य एस्टन मार्टिन 1-77 की कीमत 600 मिलियन है। दोनों कारें वर्तमान में दुनिया की शीर्ष लग्जरी कार हैं। ली यी ने एक कार का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक इसके लिए भुगतान नहीं किया है। वह खुद को इतनी महंगी कार के लिए भुगतान करने के लिए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे ऐसा करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ा ताकि वह पैसे खर्च करने के बारे में बुरा महसूस न करे। ली जियांगवान को ढूंढना निश्चित रूप से संभव नहीं होगा, क्योंकि वह अभी भी एक सार्वजनिक अधिकारी है। एक ऐसी लड़की को खोजने में कोई समस्या नहीं है जो पहले से ही आपके द्वारा विजय प्राप्त कर चुकी है, लेकिन अब आप व्यक्तिगत कैशबैक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ली यी ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि इस समय केवल झाओ किंगचुन की बहन झाओ किंगिया सबसे उपयुक्त थी। हालांकि वह एक एल तारांकन एन है, लेस्बियन भी पैसे से प्यार करते हैं। ये सोचकर ली यी ने तुरंत झाओ किंगिया को एक संदेश भेजा। किंगिया, आप क्या कर रहे हैं? झाओ किंगिया ने जल्दी से जवाब दिया, मैंने अभी काम खत्म कर दिया था और एक ब्रेक लेने वाला था। क्या हो रहा है ली यी? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? ली यी ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ करना है। क्या आप शाम 6 बजे स्वतंत्र हैं? झाओ किंगिया, मैं स्वतंत्र हूँ। विज्ञापन ली यी, ठीक है, फिर 6 बजे शानचिंग विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर आओ। जब हम मिलेंगे तो हम विस्तार से बात करेंगे। झाओ किंगिया नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा। ली यी ने अपनी स्नातक प्रदर्शनी में सभी कार्यों का प्रभाव लिया था और उन्होंने उसे बाद में काम करने के लिए भी कहा और उसे बहुत भुगतान किया। धन नीलामी में ली यी ने एक प्रसिद्ध गीत राजवंश चित्रकार ली तांग द्वारा लैंडस्केप पेंटिंग खरीदने के लिए 30 मिलियन खर्च किए और उसे दिया। ये कहा जा सकता है कि ली यी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। झाओ किंगिया थोड़ा विवादित था, उसे जाना चाहिए या नहीं। अगर मैं जाता हूँ तो क्या जियो यू गुस्से में होगा? अगर मैं अक्सर लड़कों से संपर्क करता हूँ, अगर मैं नहीं जाता तो क्या ली यी मुझे अनदेखा कर देगा और मेरे काम खरीदना
बंद कर देगा। ली यी वित्तीय प्रायोजक है, इसलिए मुझे जाना है। इसके अलावा ली यी ने मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे जाना होगा। फिर जियो यू को न बताएं और बस अपने आप से जाएं। ठीक है, आप 6 बजे मिलते हैं। झाओ किंगिया ने जवाब दिया। समय जल्दी से बीत गया और यह पहले से ही शाम हो गई थी। झांग शिंगयांग ने व्यक्तिगत रूप से पगानी और एस्टन मार्टिन को लगभग 800 मिलियन युआन की कीमत दी, जिसे ली यी ने शानचिंग विश्वविद्यालय के द्वार पर खरीदा था। ये दोनों सैकड़ों मिलियन डॉलर की सुपर लग्जरी कार हैं। उनके डिजाइन इतने अनोखे हैं कि जब आप उन पर एक नजर डालते हैं तो आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जैसे ही स्कूल के गेट पर दोनों कारें रुक गईं, एक अच्छी दिखने वाली लड़की उनके साथ चैट करने के लिए आई। अंकल, आपकी कार इतनी अच्छी है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या मैं सवारी कर सकता हूँ? झांग शिंगयांग ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, विनम्रता से मना कर दिया। मुझे क्षमा करें युवा महिला, ये कार मेरी नहीं है, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ जो कार बचाता है। मैं किसी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। झांग शिंगयांग अपनी खुद की कार डीलरशिप का मालिक है और बहुत सारे पैसे के लायक है, लेकिन बॉस लैंग के सामने उसे एक कम प्रोफाइल रखना होगा क्योंकि उसकी ताकत बॉस लैंग के लिए बहुत हीन है। लड़की थोड़ी निराश थी, लेकिन फिर भी जोर देकर कहा, ये किसकी कार है? क्या आप इसे मेरे सामने पेश कर सकते हैं? झांग शिंगयांग ने कहा, मुझे क्षमा करें, मेजबान अभी तक नहीं आया है। ये ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि असली अपराधी कौन है। लड़की ने हार नहीं मानी और साइड से इंतजार किया। दूसरी लड़कियां भी बोल्डर हो गईं और कार को देखने के लिए एक एक करके चली गईं। ली यी की पूर्व प्रेमिका चेन कियान लोगों के इस समूह में से थी। चेन कियान और उसके सबसे अच्छे दोस्त चेन हुआन खरीदारी के बाद अभी स्कूल लौट आए थे और अप्रत्याशित रूप से दो बहुत ही आंखों को पकड़ने वाली लग्जरी कारों को दरवाजे पर देखा था। दोनों तुरंत आकर्षित हो गए और देखने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गए। चेन कियान, जुआना, ये दो लग्जरी कारें बहुत सुंदर हैं। वे नहीं हैं, वे बहुत महंगे होने चाहिए, है ना? जेन हुआन, हाँ, इस तरह की एक अच्छी लग्जरी कार कम से कम 10 लाखों के लायक होनी चाहिए, है ना? विज्ञापन अध्याय 280। चेन कियान बहुत दुखी है। चेन कियान मुस्कुराया और कहा, ऐसी महंगी कार, लाखों लोगों की एक लग्जरी कार दुर्लभ है। चलो चलते हैं और एक तस्वीर लेते हैं। जेन हुआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ठीक है, चलो एक तस्वीर लेते हैं और इसे वेश्या क्षणों पर पोस्ट करते हैं। भले ही मैं इस तरह की कार का मालिक नहीं हो सकता, मैं संतुष्ट हूं कि मैं सिर्फ एक तस्वीर को पास करने में सक्षम हूं। चेन कियान और जेन हुआन कारों की ओर चले गए, लेकिन झांग शिंगयांग द्वारा रोका गया, जिन्होंने कहा, सहपाठियों, क्षमा करें, कृपया इन दो कारों के करीब न जाएं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो कृपया आगे खड़े रहें, अन्यथा यदि वे टकरा जाते हैं तो आप इसके लिए भुगतान नहीं कर पाएंगे। झांग शिंगयांग सच कह रहा था, ये कार वास्तव में बहुत महंगी थी, यहाँ तक कि पेंट पर थोड़ी सी खरोंच से कम 1 मिलियन खर्च होंगे। हालांकि चेन कियान, जेन हुआन और अन्य लोगों ने सोचा कि झांग शिंगयांग झूठ बोल रहा था। चेन कियान ने अपने होठों को घुमाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, आप इतने कड़े क्यों हैं? हम सिर्फ एक तस्वीर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम वास्तव में आपकी कार को छूने जा रहे हैं। जेन हुआन ने भी सहमति व्यक्त की, यह सही है चाचा, क्या आप बहुत घबराए हुए हैं? हम सिर्फ एक स्मारिका के रूप में एक तस्वीर लेना चाहते हैं। झांग शिंगयांग ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया और कहा, मैं अपने अच्छे के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर यह टूट जाता है तो आप वास्तव में मुआवजे को वहन नहीं कर पाएंगे, भले ही आप सब कुछ खो दें। चेन कियान, क्या आप गंभीर हैं? जेन हुआन, यह सही है, क्या यह अतिरंजित है? मैं इसे छूना चाहता हूँ। जेन हुआन ने कार को छूने का नाटक किया, लेकिन एक लड़के द्वारा रोक दिया गया। सहपाठी, आप वास्तव में नहीं कर सकते छुआ हो। जेन हुआन एक पल के लिए दंग रह गया और पूछा, क्यों? पुरुष सहपाठी को लग्जरी कारों को पसंद है, कई कार पत्रिकाओं को पढ़ा है और शीर्ष लग्जरी कारों का कुछ ज्ञान है। ये दोनों कारें दुनिया की शीर्ष लग्जरी कारें, पगानी जोंडा सिनिक रोडस्टर और एक एस्टन मार्टिन 1-77 प्रतीत होती हैं। वे अन्य लग्जरी कारों के लिए अतुलनीय हैं। चेन कियान ने पूछा, क्या कोई अंतर है? पुरुष सहपाठी ने कहा, बेशक, यदि ये दोनों कारें वास्तव में वे दो हैं तो प्रत्येक कार की कीमत 600 मिलियन से अधिक युआन है। 600 मिलियन से अधिक प्रति कार। चेन कियान ने इस पर विश्वास नहीं किया। जेन हुआन, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, एक कार की लागत 600 मिलियन कैसे हो सकती है? लड़के ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसे भूल जाएं, आगे बढ़ें और इसे छू लें। भले ही आप थोड़ा सा पेंट बंद कर दें, लेकिन मरम्मत के लिए लाखों खर्च होंगे। झांग शिंगयांग ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उसके आसपास के दर्जनों लोगों के बीच कारों के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए उन्होंने कहा, छात्र, आप काफी प्रभावशाली हैं। ये दोनों कारें वास्तव में एक पगानी जोंडा सिनिक रोडस्टर और एक एस्टन मार्टिन 1-77 हैं। एक की कीमत 800 मिलियन है और दूसरा 600 मिलियन है। हिस झांग शिंगयांग ने बोलने के बाद हर कोई हौंफने लगा। एक की लागत 800 मिलियन है और एक की लागत 600 मिलियन है। विज्ञापन, ये बहुत शानदार है। चेन कियान और जेन हुआन भी भयभीत थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना महंगा होगा। जेन हुआन, यदि आप इसे छूना नहीं चाहते हैं तो इसे स्पर्श न करें। स्पर्श करने के लिए कुछ भी नहीं है। चेन कियान, ठीक है, नहीं, चलो बाहर खड़े होकर देखें कि कौन इतना समृद्ध है कि वह इतनी महंगी कार खरीद सकता है। चेन कियान और जेन हुआन भी भीड़ में थे, ये देखना चाहते थे कि कार का मालिक कौन था। झांग शिंगयांग ने उस समय देखा और अभी भी 2 मिनट थे। वह जल्दी पहुंचे, इसलिए ली यी को रश करना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था। 2 मिनट बाद ली यी और झाओ किंगिया दिखाई दिए। ली यी एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट आकस्मिक पोशाक पहने हुए स्कूल के गेट की ओर लगातार चलते थे। इसके बाद सुरुचिपूर्ण झाओ किंगिया ने निकटता से 2 सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं विशेष रूप से एक साथ चलने पर आंख को प्रसन्न कर रही थीं, अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करती थीं। ये देखकर झांग शिंगयांग ने तुरंत उसे बधाई देने के लिए उकसाया। बॉस लैंग, आप अंत में यहाँ हैं। ये दोनों कारें बहुत अच्छी हैं और उन्हें देखने के आसपास बहुत सारे छात्र हैं। यदि आप नहीं आते हैं तो वे सभी कारों को दूर ले जाएंगे। ली यी, हा, परेशानी लेने के लिए श्री झांग को धन्यवाद। झांग शिंगयांग ने ली यी के बगल में झाओ किंगिया को देखा, जो बेहद ईर्ष्यालु महसूस कर रहा था। पिछली बार जब उन्होंने श्रीलैंग के बगल में सुंदरता देखी तो यह एक और था, लेकिन अब एक और है। श्री वुल्फ वास्तव में बहुत बढ़िया है। मेरे आसपास की सुंदरियां एक दूसरे से अधिक सुंदर हैं। बॉस वुल्फ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह खूबसूरत महिला कौन है? ली यी, ओह क्षमा करें, मैं आपको पेश करना भूल गया। मैं आपको परिचय दे दूं। किंगिया, यह मेरा एक दोस्त है जो कारों के समानांतर आयात में माहिर है। श्री झांग, यह मेरा दोस्त झाओ किंगिया है। झाओ किंगिया मुस्कुराया और झांग शिंगयांग को सिर हिलाया, उसके शिष्टाचार सुरुचिपूर्ण और उदार। हेलो श्री झांग, मैं झाओ किंगिया हूँ। झांग शिंगयांग ने जल्दी से ग्रीटिंग लौटा दी, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक। हेलो मिस झाओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप जैसी सुंदरता से मिलना मेरा सम्मान है। झाओ किंगिया न केवल प्रतिभाशाली है बल्कि उपस्थिति और स्वभाव में भी उत्कृष्ट है। वह जहाँ भी जाती है वह ध्यान केंद्रित करती है। झांग शिंगयांग के शब्द न केवल एक तारीफ है बल्कि दिल से भी आते हैं। श्री झांग जैसे सफल व्यक्ति से मिलना मेरा सम्मान है। झाओ किंगिया बोलने में बहुत अच्छा है। झांग शिंगयांग, बॉस लैंग, बॉस झाओ, इस तरह कृपया। ली यी और झाओ किंगिया 2 कारों के स्थान की ओर चले गए। भीड़ में चेन कियान और जेन हुआन ने पहले ही ली यी को देखा था। विज्ञापन, चेन कियान के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया, जैसे कि उसके शरीर का सबसे नर्म हिस्सा छुआ गया हो। उसके पास कभी नहीं होगा सोचा था कि ये 2 लग्जरी कारें वास्तव में उस लड़के से संबंधित थीं जिस पर वह नीचे देखी गई थी। वह घूमना चाहती थी और छोड़ना चाहती थी, लेकिन अगर वह अब चली गई तो वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगी। वह ली यी को भी देखना चाहती थी क्योंकि उसने उसे लंबे समय तक नहीं देखा था। चेन कियान चुपचाप भीड़ में ली यी को देख रहा था। उसके सबसे अच्छे दोस्त जेन हुआन ने स्वाभाविक रूप से ली यी को भी देखा। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और स्तब्ध रह गई। किंगपिन, उस आदमी को देखो, क्या वह आपका पूर्व प्रेमी ली यी नहीं है? जेन हुआन ने पक्ष से कहा।
चेन कियान ने सिर हिलाया और कहा, यह वह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब बहुत अमीर है। जेन हुआन ने कहा, हाँ, आप वास्तव में किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति से न्याय नहीं कर सकते। जब आपने उसे छोड़ दिया तो वह अभी भी भोजन दे रहा था और अब उसने सैकड़ों लाखों लोगों की लग्जरी कारें खरीदी। क्या आपको इसका पछतावा नहीं है? चेन कियान एक पल के लिए चुप था, फिर कहा, इसे पछतावा करने का कोई मतलब नहीं है। अब जब वह अमीर है तो वह मुझे अब और नहीं चाहेगा। जेन हुआन ने चेन कियान को कंधे पर थपथपाया और कहा, हतोत्साहित मत बनो। आप अभी भी युवा और सुंदर हैं। शायद आप एक अमीर आदमी पा सकते हैं। चेन कियान ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और कहा, मुझे उम्मीद है। चेन कियान ने वास्तव में जेन हुआन को नहीं बताया कि वह नीचे ली यी की प्रतीक्षा कर रही थी और उसे 1 महीने के लिए नाश्ता लाया था, लेकिन ली यी ने इसे नहीं खाया। उसने ली यी के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए कई तरीकों की कोशिश की, लेकिन प्यार एक दर्पण की तरह है, एक बार टूट जाता है तो ये टूट जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी मरम्मत कितनी अच्छी है, इसे संलग्न करना असंभव है। इस समय चेन कियान ने बहुत असहज महसूस किया। उसे पछतावा हुआ। पछतावा क्यों? मैंने ऐसा उत्कृष्ट लड़का खो दिया। तू ली यी अब न केवल अमीर है बल्कि सुंदर भी है। दुर्भाग्य से वापस नहीं जा रहा है। चेन कियान को लगा जैसे उसका दिल चाकू से काट रहा हो। उसका दिल बहुत दर्द में था, खासकर जब उसने ली यी को एक के बाद एक सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ देखा। उसका दिल और भी दर्दनाक था। वह एक लड़की को खुद से ज्यादा प्रिय पा सकता था, लेकिन उस समय वह केवल अपने दिल में था। खुद को कंप्यूटर खरीदने के लिए उन्होंने आधे से अधिक साल से अधिक समय तक डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया। मेरे लिए उसकी भावनाएं बहुत ईमानदार हैं और मेरे लिए उसका प्यार इतना गहरा है। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संजोया जाए। अतीत के बारे में सोचते हुए चेन कियान को दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रो नहीं सकी और खुद को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मजबूर किया। विज्ञापन